वेलकम टू द अल्टीमेट यूआई यूएक्स कोर्स फॉर वाइब कोडर्स। तो ये उन लोगों के लिए जो वाइब कोडिंग करके एआई वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन जब वो बनाते हैं ना तो वो एआई स्लॉप लगता है। एआई स्लॉप मतलब कि बहुत ही बेकार, ऐसा लगता है एआई जनरेटेड बना है, इसमें कुछ डिजाइन के प्रिंसिपल्स वगैरह यूज ही नहीं हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ये चीज बनाने के लिए आपको डिजाइन प्रिंसिपल समझने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, यूआई जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अगर उन तरीकों को आप समझ लो, कुछ टर्म्स को आप समझ लो और एआई को अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन दे पाओ, तो आपके लिए गेम इजी हो जाने वाला है और आप ऐसा फ्रंट एंड बना सकते हो अपने वेबसाइट का जिसको देख के लोग बोलेंगे कि यार ये एआई से तो नहीं बना है। और वही मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। मोर देन 3 और 30 मिनट्स की ये वीडियो होने वाली है और ये पार्ट 1 है। इतनी सारी चीजें हैं ना इस वीडियो में कि मैं बता भी नहीं सकता। आप खुद देखो, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टर्म्स समझेंगे, 15 प्लस यहां पे टर्म्स हम लोग कवर करने वाले। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यूआई यूएक्स में। फिर उसके बाद हम लोग वायर फ्रेम्स बनाना समझेंगे कि लेआउट कैसे बनाना है, आपकी साइकोलॉजी क्या यूज होगी, क्या माइंडसेट आपको रखना है, कैसे एआई को इंस्ट्रक्शन देना है, सारी चीजें इस कोर्स में इंक्लूडेड है। प्लस उसके बाद ऐसे प्रोटोटाइप कैसे बनते हैं जो अपने आप रीडायरेक्ट होता है। फिर उसके बाद और अच्छा सा आप यूआई का फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हो, तो वायर फ्रेम यहाँ पे है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो और अच्छा वायर फ्रेम जहाँ पे बटन्स वगैरह कलर करके है, प्लस ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो बहुत सारे डिजाइन हम लोग आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं। जहां पे आप देख सकते हो कि हमने एक और डिजाइन बनाया, जहां पे मैंने एक डिजाइन सिस्टम भी बनाया जो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल डॉक पे, पहले वाला, कि यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स लिखा है ये तो है, यहाँ पे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट भी है। और आपके लिए ना ये डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं, जहां पे आप बहुत सारे बिजनेस एग्जांपल ले सकते हो ताकि आप इन यूआई के ऊपर काम कर पाओ। आगे बताऊंगा कैसे इन चीजों को यूज करना है, तो वीडियो देखोगे समझ जाओगे। और भी टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है मैंने, और ये सारी चीजें हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे देखने वाले हैं। यहाँ पे टूल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टूल है, इसके बियॉन्ड भी टूल्स यूज किया, बट मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं, तो यहाँ पे लिंक्स वगैरह भी मौजूद है। सो डिजाइन डॉट एमडी क्या होता है, जैसे सिस्टम है, एमसीपी सर्वर कैसे कनेक्ट करना है, गूगल स्टिच आप यूज कर रहे हो, क्लॉड डिजाइन यूज कर रहे हो, बहुत सारे टूल हम लोग यूज करेंगे। और काफी सारे हैक्स भी बताऊंगा, कैसे आप आईडी के साथ कनेक्ट करोगे, वो सारी चीज आप समझोगे। तो अगर आपको वाइब कोडिंग आता है तभी आप देखो, अगर नहीं आता है सो 5 आवर्स प्लस का वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और प्लस एआई सैस कोर्स जिसमें 10 आवर्स प्लस का कंटेंट रिलीज हो चुका है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, और फिर उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आप आओ तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर पहले से जानते हो सो वेल एंड गुड। सो अभी अगर मैं यहां पे आऊं तो यहां पे आप देख सकते हो हमने एक कलर पैलेट बनाया। तो कलर पैलेट बनाना कैसे है, ये डिजाइन सिस्टम कैसे बनता है, टाइपोग्राफी कैसे सेलेक्ट करते हैं, कस्टम फॉन्ट कैसे लगाते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, आइकन कैसे चेंज करते हैं, कस्टम आइकन कैसे लगाते हैं, एसवीजी कैसे बनाते हैं, कस्टम एसवीजी, और उसके बाद एनिमेशंस कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब मैं बता रहा हूं ना, मैं दिखा नहीं सकता आपको क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इतनी सारी चीजें इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसके बाद भी अगर मैं बताऊं, एक और हमने डिजाइन किया है, ये आप देख सकते हो कितने सारे इसमें स्क्रीन्स डिजाइन किए हमने। और यहां पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया जो कलर थीम है उसी को फॉलो करते हुए डिजाइन बनाया है। अभी आप एआई से बनवा सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी के 3-4 वेरिएशंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं जो मुझे बनाने हैं। तो ऐसे वेरिएशंस कैसे आप जनरेट करोगे, रीजनरेट कैसे करना है, क्लॉट डिजाइन कैसे यूज करना है, तो क्लॉट डिजाइन का भी हमने यूज करके वायर फ्रेम्स बनाया है। तो स्ट्रक्चर बनाया है, 3-3 आपके वेरिएशंस है, जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। तो ऐसे सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें, और प्लस ये यूआई आप बना लोगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। हम लोग कर्सर, एंटी ग्रेविटी ऐसे टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली एंटी ग्रेविटी पे फोकस करके बनाया है। तो एंटी ग्रेविटी का यूज करके यहाँ पे इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर सकते हो गूगल स्टिच का, वो बताया। और प्लस एआई क्या करता है, खुद ही स्क्रीनशॉट खींचता है और स्क्रीनशॉट खींच खींच के यूआई को फिक्स करता है। तो ऐसा पपीटीआर का सिस्टम आप कैसे बनाओगे कि एआई जो है वो खुद ब खुद ब्राउजर से इंटरेक्ट करेगा और यूआई एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हो वैसा बना देगा। तो उस सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कस्टम फॉन्ट्स आप कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम फॉन्ट्स मैंने यूज किया है, यहाँ पे डिजाइन सिस्टम मैंने बनाया, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया इस वीडियो में। तो मतलब मैं बता रहा हूं ये वीडियो एक गोल्ड माइन होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यूआई से रिलेटेड। और इस वीडियो में अगर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कस्टम लाइब्रेरी कंपोनेंट्स कैसे आपको बनाना है, यूज करना है। और उसके साथ साथ मैं आपको एनिमेशंस भी बताने वाला हूं, 3GS वगैरह से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आपको यूज करने पढ़ते हैं, और स्किल्स, और भी बहुत कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दो, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूं जो इस YouTube पे आपको नहीं मिलेगा। बस आपका काम यह है पूरे शिद्दत से इस वीडियो को एंड तक देखना, जो मैं बता रहा हूं उसका प्रैक्टिस करना, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप ये वीडियो में क्या सीख पाए हो। एआई स्लॉप अब आपके जीवन से खत्म होने वाला है। अब आप एआई से ऐसा वेबसाइट बनाओगे जो एक्चुअली में लोग बोलेंगे कि ये हुई ना बात। तो वो वेबसाइट मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इसीलिए
एंड तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका यूआई कितना इंप्रूव हुआ और इस वीडियो को आप 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं एक मैसेज आपको देना चाहूंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया ना, सो दो चीजें ही आप बोल सकते हो, एक मजा आ गया और दूसरा आप बोलोगे इसका पार्ट 2 मुझे चाहिए और जल्दी चाहिए, कल ही चाहिए। बस यही होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा जान डाल दिया है और इससे ज़्यादा जान मैं इसके पार्ट 2 में डालना चाहता हूँ, जिसको देख के आप बोलोगे भाई पार्ट 1 तो बहुत फीका था, पार्ट 2 तो और भी नेक्स्ट लेवल है। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। बहुत ज्यादा इन डेप्थ लेवल पे जाएंगे, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और इस डॉक्यूमेंट को मैं एडिट भी करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो मैंने नहीं लिखा है और जो पूरा वीडियो देखेगा ना उसे ही समझ आएगा कि क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो की वैल्यू तभी पता चलेगी जब आप एंड तक देखोगे और लिटरली आपको कुछ भी डिजाइन करना है, कुछ भी बनाना है, वो सारी चीजें आप बना सकते हो और आपके डिजाइन इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे ना कि मैं क्या ही बोलूं। और मैं आपको बता दूं, ये गूगल डॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इस लिंक को ओपन करो और यहां पे आपको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएंगे कि क्या क्या बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के। ये सब हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, किस केस में यूज करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे और भी टर्म्स देखेंगे जो यहां पे कवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन होता क्या है और इसमें क्या क्या टर्म्स है जो आपको जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने लवेबल से एक डिजाइन बना रखा है जहां पे हम लोग समझते हैं कि यूआई यूएक्स के क्या क्या टर्म्स है जो आपको जानने जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूआई एंड यूएक्स है क्या। तो देखो, यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि यूजर इंटरफेस जो अपना है, यानी कि जो यूजर इसको यूज करेगा उसके लिए जो इंटरफेस दिखने वाला है कि क्या आपका टेक्स्ट रहेगा, उसका कलर क्या रहेगा, उसकी टाइपोग्राफी क्या रहेगी, कितने गैप रहेंगे, कैसा लेआउट रहेगा, वो सारी चीजें यूआई के अंदर आता है। किसी का वेबसाइट अच्छा लगता है, किसी का वेबसाइट अच्छा नहीं लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका यूआई में डिफरेंस है और यूआई में जो डिफरेंस लाता है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा टर्म्स। अगर आप इन टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आपका यूआई भी अच्छा दिखने वाला है। और कौन से टूल यूज करने हैं, कैसे कंपोनेंट्स आपको बनाने हैं, कैसे रूट वेरिएबल्स को आप मैनेज करते हो, बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट वरी कि इस वीडियो में सारी चीजें कवर होगी कि नहीं होगी, सारी की सारी चीजें कवर होगी और इवन बियॉन्ड भी कवर होगी। और मैं आपको बता दूं, ये स्पेसिफिकली यूआई एंड यूएक्स का कोर्स नहीं है, तो प्लीज गाइज एक्सपेक्ट मत करना कि मैं यूआई यूएक्स के बारे में सारी चीजें भर भर के रख देने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये स्पेसिफिकली बना है यूआई के ऊपर, आप कैसे यूजर इंटरफेस बना सकते हो, और यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग ट्रांजिशन लगाएंगे, कैसे आप एनिमेशंस लगाओगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी होती है, जो साइंस बैक्ड वाली चीजें होती है, उन चीजों पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूआई डिजाइन करने के ऊपर एक स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें जाए तो हमें फिग्मा वगैरह बहुत डिटेल में सीखना पड़ता है। तो अभी थ्योरेटिकली टर्म्स वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग एआई से जनरेट करेंगे और हमारा मेन लक्ष्य है कि जो भी हम लोग वाइब कोड करके एप्लीकेशन बना रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, वो ब्यूटीफुल दिखे, वो ऐसा दिखे कि सामने वाला कोई भी आए तो ऐसा ना लगे कि ये एआई स्लॉप है, एआई जनरेटेड है, बहुत ही ज्यादा बेकार ना दिखे। तो बेसिकली एक ह्यूमन ने बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, वो मेहनत आपकी यहां पे दिखनी चाहिए, वही मेरी कोशिश रहेगी। तो इसीलिए टर्म्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो आपको पता ही होगा मेरी वीडियोस अगर आप फॉलो करते हो, और अगर नहीं फॉलो करते हो तो मैं आपको बता दूं, मेरी सारी वीडियोस इन डेप्थ और रिसर्च के साथ मैं बनाता हूं, जिसमें आपको जो बड़े ट्यूटोरियल्स रहते हैं जो 1-1.5 घंटे के ऊपर रहते हैं, वहां पे मैं थोड़ा ज्यादा बात करता हूं, आपको थोड़ा सा बोर करता हूं। उन लोगों को जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डोपामिन से, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत पसंद है डोपामिन, कि जल्दी जल्दी डोपामिन मिले, कुछ बता दो जल्दी। लेकिन इस वीडियो में पहले मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि अगर आप नहीं बैठ सकते लंबे समय तक, अगर आप चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के चले जाओ। और अगर आप बैठ सकते हो और आपने मन बना लिया है कि अब आपकी जो वेबसाइट्स रहेगी वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगी, बहुत ही ज्यादा आप अच्छे डिजाइन सिस्टम को फॉलो करोगे और बनाओगे ऐसा कुछ डिजाइन जो एक्चुअली में वर्क करे और एआई स्लॉप ना लगे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, कमेंट सेक्शन में कि आई एम रेडी एंड आई विल वॉच द एंटायर वीडियो। ठीक है, एंटायर वीडियो ये आपको मेरे लिए नहीं लिखना है, आप अपने लिए लिखो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैल्यू देने आया हूं, मैं बस वैल्यू दूंगा। मैं बिलीव करता हूं वैल्यू देने में।
आपका जो मन होगा आप वो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना। मैं किसी वीडियो में इतना रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन इस वीडियो में इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको अपने एआई वेबसाइट को अच्छा इंटरफेस देना पड़ेगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे सामने वाला बोले वाह क्या वेबसाइट बनाई है। तो चलिए बिना किसी और कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले टर्म्स के ऊपर बात करें तो उसमें आपको 4 मूव्स मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रॉम आइडिया टू इंटरफेस इन 4 मूव्स। ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट फॉलोज दिस रिदम। ईच स्टेप बिल्ड्स ऑन द लास्ट, मूविंग फ्रॉम रफ स्ट्रक्चर टू अ रियल शिपेबल प्रोडक्ट। मतलब शिपेबल प्रोडक्ट मतलब जो ऐसा है जो डिलीवर हो गया है, मतलब उसको हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, वो अपना एक शिपेबल प्रोडक्ट है। यहां पे जो हमारा वेबसाइट बनेगा उस वेबसाइट को एक्चुअली में बनाने से पहले कुछ प्लानिंग होती है, कुछ प्लॉटिंग होती है, और वही चीज अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं। अब नाउ व्हाट इज वायर फ्रेम? वायर फ्रेम इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर और लेआउट जो हम लोग बनाते हैं। जैसे ये जो है इसका भी एक स्ट्रक्चर है कि ये लेफ्ट साइड है, आप देखोगे ये पूरा का पूरा ये लेफ्ट एरिया आप मान सकते हो, और ये जो है यहां से इमेजिनरी आप राइट एरिया बना दो। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट है यहां पे आप देखोगे ये टेक्स्ट है, यहां पे डिस्क्रिप्शन है, यहां पे 2 बटन है। ये क्या है? एक लेआउट है। लेकिन ये जैसा कलरफुल है ऐसा कलरफुल नहीं रहता वायर फ्रेम के स्टेज पे। हम लोग जस्ट यहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम लोग जस्ट यहां पे अपना एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। जस्ट आप सोचो कि एक घर है, आप घर बना रहे हो तो उसमें आप पिलर खड़ा करते हो, तो पिलर खड़ा करते हो तो क्या उसमें ब्यूटीनेस देखते हो? ब्रिक्स खड़ा करते हो, सीमेंट उसमें लगता है तो बहुत खराब ही लगता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है। आप उसमें तब पेंट करना स्टार्ट नहीं करते हो। तो वायर फ्रेम का काम वही है। और जो मॉकअप है वो विजुअल डिजाइन के लिए होता है, जिससे हम लोग प्रेजेंट कर पाए और दिखा पाए। मॉकअप के केस में हम लोग विजुअली उसको डिजाइन कर देते हैं जो हमारा वायर फ्रेम रहता है, ताकि वो प्रेजेंटेबल बने। आप क्लाइंट को दिखा रहे हो या फिर खुद देख रहे हो या किसी से सजेशन मांग रहे हो और या फिर टीम में इंटरनली बात कर रहे हो, उस केस में आपको मॉकअप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वायर फ्रेम से उतना ज्यादा आपको डेफिनेशन नहीं मिलता। बस वायर फ्रेम से एक स्ट्रक्चर और पाथ आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम लोग क्लिकेबल डिजाइन बनाते हैं, यानी कि आपको मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो मैं कुछ डिजाइन वगैरह भी बना रहा था। अगर आप ये देखोगे शॉर्ट में तो ये वायर फ्रेम कहलाता है, जहां पे कोई भी ब्यूटीफुल डिजाइन नहीं है। ये अपना क्या है? एक वायर फ्रेम है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग ये देखें, ये अपना कहला जाएगा मॉकअप, कि हमारा एक मॉकअप बन गया। अब यहीं पे अगर हम लोग गूगल स्टिच की बात करें, यहां पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप ओपन कर रखा है। कैसे सारी चीजें बनेगी, कैसे आप प्रोटोटाइप देख सकते हो, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ये स्विच हो रहा है, आपको ऐसा इंटरफेस मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप, कि आपका इंटरफेस तो आपने बना दिया, लेकिन यहां पे क्लिक करने से आपका जो इंटरफेस है वो चेंज हो रहा है। तो इससे थोड़ा और विजुअली जो आपका क्लाइंट है या फिर आप आपके टीम मेंबर्स जो भी है, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये आ जाता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है अपना यूआई। अब देखो जो ये सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं, सारे स्टेज के आने के बाद हमारा यूआई प्रिपेयर है। अगर ये 3 स्टेज से चले गए हम लोग और फाइनली हमारा डिसाइड हो गया कि ये रहने वाला है, तो हमारा यूआई बन गया कि हाउ इट लुक्स, कैसा दिखेगा। किसी का खराब दिखता है, किसी का बेकार दिखता है, तो उस केस में हम लोग टर्म यूज करते हैं आपका यूआई अच्छा नहीं है, आपका यूआई बेकार है, तो वो यूआई इंटरफेस ये है, ठीक है। यहाँ पे यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस, हाउ इट फील्स, कैसा फील होता है, प्रीमियमनेस फील होती है। काफी सारे वेबसाइट में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको फील कराना चाहूँ, मैं एक वेबसाइट भी आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको फील होगा। ये देखो मैंने एक एग्जांपल ओपन कर लिया है। वैसे इंटरफेस नॉर्मल होता है, एक्सपीरियंस में आप फील देते हो कि जो भी आप क्लिक करोगे उसके बाद कैसे रीडायरेक्ट होते हो, तो वो सारी चीज़ें कि एक्सपीरियंस स्मूथ होना चाहिए। जैसे कि आप चेकआउट करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप करना पड़ता हो या फिर उसका यूआई कैसा है, तो बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन मिल जाते हैं। लेकिन ये आप एक्सपीरियंस समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो प्रॉपरली आ रहा है, जब भी मैं जा रहा हूँ हाईलाइट हो रहा है टेक्स्ट, और जब मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ लेफ्ट से राइट में आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी एक पार्ट रहता है कि अच्छा इंटरफेस हमने बनाया तो एक्सपीरियंस यूज़र का बढ़िया हो रहा है, और नेविगेशनल है, यानी कि सामने वाले को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यूज़र एक्सपीरियंस का काम यही है कि आप चीज़ों को आसान रखो, कॉम्प्लिकेटेड ना करो, कि यूज़र जो है उसको ढूंढना ना पड़े। अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन का बटन ऊपर ही रहे।
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इनफैक्ट मैं सर्च भी कर रहा था यहाँ पे, जैसे कि साइन इन का बटन है, अगर साइन इन का बटन यहाँ ना देके आपने कहीं पे नीचे दे दिया या साइन इन में नॉर्मल टेक्स्ट रखा या आइकन नहीं रखा तो समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन एक आइकन क्यों दिया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हमने यहाँ पे बुक मार्क का अलग से बटन नहीं दिया, मतलब बटन दिया है आइकन वाइज, लेकिन अलग से टेक्स्ट नहीं दिया है कि बुक मार्क कर लो और लिंक को फॉलो करो। यहाँ पे आइकन दिया है ताकि मिनिमलिस्ट लगे। तो इसमें काफी सारा साइकोलॉजी भी होती है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं, वेरिएशंस कैसे बनाएंगे, तो सारी चीजें हम लोग डेवलप करेंगे जिससे बढ़िया चीज हमारा आउटपुट निकल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 15 टर्म्स के ऊपर बात करने से पहले जो यूआई और यूएक्स है, सबसे पहले ये बात अपने को प्लान करना पड़ता है। प्लान में हम लोग यूजर फ्लो डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले यूजर लॉग इन करेगा, साइन अप करेगा, फिर उसके बाद कौन से पेज में जाएगा, फिर उसके बाद उसको क्या दिखेगा, अगर उसमें वो पेमेंट पेज पेमेंट करने की कोशिश करता है तो क्या पॉपअप आएगा, कहाँ पे वो रीडायरेक्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं। और वायर फ्रेम में ये होता है कि वायर फ्रेम में हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हमने पूरा वायर फ्रेम बना दिया, जो कि ब्यूटीफुल नहीं दिखता उतना, लेकिन वायर फ्रेम इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे कि डिजाइन के कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि हीरो, सीटीए, टाइपोग्राफी, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर आपको बिल्ड करना पड़ता है तो कंपोनेंट होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, डिजाइन सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जो टर्म्स है उनको हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं वायर फ्रेम की। तो वायर फ्रेम जैसा आप देख सकते हो, व्हाट इट इज, बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट और ऐप। ग्रे बॉक्सेस ओनली, नो डेकोरेशन। ठीक है, ग्रे बॉक्सेस रहता है, कोई डेकोरेशन नहीं रहता। बाकी हम लोग एआई वगैरह से क्रिएट करेंगे तो थोड़ा बहुत कलर यहाँ पे देखने मिलेगा, जनरली ग्रे होता है। ओके, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ओनली, एलिमेंट्स का प्लेसमेंट रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिजाइन, बहुत ज्यादा टेक्स्ट एक्यूरेट लिख दिया हमने। यूज्ड व्हेन, कब यूज किया जाता है, प्लानिंग द स्क्रीन बिफोर एनी विजुअल डिजाइन बिगिंस। तो विजुअल डिजाइन बनाने से पहले हम लोग प्लान करते हैं कि स्क्रीन लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, कैसा डिजाइन रहेगा, क्योंकि ये जो है ये अलग तरीके से भी बन सकता है। ये हो सकता है इमेज ना हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो बड़ा बड़ा ऊपर में, नीचे डिस्क्रिप्शन और बस बटन, और बैकग्राउंड में हमने इमेज लगा दिया। दो तीन तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, तरीका एक नहीं है। तो हम लोग इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे सब बताऊंगा आगे, थोड़ा सा थम जाओ बस। टर्म समझ लो एक बार, थोड़ा टर्म समझ जाओगे ना, तब हम लोग जब बातचीत करेंगे, जो हमारे बातचीत करने का तरीका होगा, वहां पे आप चीजों को समझ पाओगे, आप मिस आउट फील नहीं करोगे। तो मैं नहीं चाहता आप मिस आउट फील करो। काफी सारे बिगिनर्स भी जुड़े हैं, काफी लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियो में ऐसा जरूर आने वाला है बीच में जो आपको ना पता हो। आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ें रहती है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कि आपको ग्रे बॉक्सेस बनाना है, नेव बार बनाना है, हीरो सेक्शन दिखाना है, बटन्स दिखाने हैं, आप यहाँ पे ग्रे बॉक्सेस में दिखा देते हो। नाउ व्हाट इज मॉकअप, ऑलरेडी बता दिया था, अ स्टैटिक विजुअल डिजाइन ऑफ द फाइनल यूआई, जो कि पिक्सल परफेक्ट बट नॉट इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव नहीं रहता बट पिक्सल परफेक्ट रहता है। कलर्स, फॉन्ट्स, ब्रांडिंग, विजुअल, जो वायर फ्रेम है उसको ही हमने विजुअली बहुत बढ़िया बना दिया यहाँ पे। प्रोटोटाइप जहां पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ये क्लिकेबल रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्लिकेबल रहता है, आप रीडायरेक्ट हो सकते हो, तो वो सारी चीज़ें रहते हैं। इन ऐप एक्सपीरियंस आपका कैसा रहेगा वो आप टेस्ट कर सकते हो। यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस, जो मैंने आपको बताया था, जहां पे द विजुअल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यूजर्स इंटरेक्ट विथ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मॉकअप क्या है, यूआई क्या है। यूआई मतलब पूरा बन के आपका रेडी है, बटन्स, फॉर्म्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, सारी चीजें। मॉकअप मतलब कि हम लोग दिखा सकते हैं, ये पूरा फाइनल जरूरी नहीं है पूरा फाइनल हो, लेकिन यूआई हाँ पूरा फाइनल हो जाता है, तो वो होता है, इसके बाद भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन उसके बाद है डिसाइड, यूएक्स वाला पार्ट, यूजर एक्सपीरियंस, जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं इसे। व्हाट इट इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस अ पर्सन हैज व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। तो ओवरऑल जब प्रोडक्ट को यूज करेगा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कितना स्मूथ है, क्योंकि जैसे ऑनबोर्डिंग का प्रोसीजर रहता है, आप किसी वेबसाइट में जाते हो, ऑनबोर्डिंग बहुत हार्ड रहता है, किसी वेबसाइट में ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी रहता है। ऑनबोर्डिंग मीन्स लॉग इन साइन अप करते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि आप कितने एज के हो, आपने कहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में सुना, कहाँ पे ऐड देखा, कहाँ सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा, अगर कहीं और सोर्सेज में आपने देखा है तो वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो यूज़र एक्सपीरियंस वही है कि फ्लो कैसा है। ईज ऑफ यूज़, आपका जो प्रोडक्ट है वो ईजी होना चाहिए यूज़ करने में, नेविगेट करना आसान हो, कि चीज़ों को आप ढूंढ रहे हो तो वो आसानी से मिल जाए। जैसे मुझे इसको ओपन करना है तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा, अगर ये होगा नहीं तो ये एरो है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि इसको यहाँ से ओपन करना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं पे क्लिक करके ओपन करेंगे। तो ये पूरा इन टोटल अगर टर्म बोले तो इसको एकॉर्डियन बोलते हैं। ये हेल्प करता है हमें समझने में। तो ये क्या यूजर एक्सपीरियंस का ही पार्ट है, ये यूजर एक्सपीरियंस है।
सो मेक द प्रोडक्ट ईजी एंड एंजॉयबल। तो प्रोडक्ट आपका ईजी होना चाहिए और एंजॉयबल होना चाहिए कि सामने वाले को मजा आए। काफ़ी एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस में जो बहुत ज़्यादा बढ़िया चले जाता है। जैसे एक इग्लू करके आपका वेबसाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इग्लू करके इग्लू इमेजेस, इग्लू 3D वेबसाइट था आई गेस। इग्लू 3D वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। आई गेस यही वाला होगा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। वेट करते हैं। सो ऑलराइट, ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सपीरियंस कैसा है कि कहीं पे भी मैं एरो लेके जाता हूँ तो ये जाता है। ये ऑब्वियसली आप नहीं बना सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हुई है, 3JS वगैरह। बाकी इग्लू पे लेके जाओगे कैसा ग्लिच हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस जो क्रिएट करते हैं ना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चले गया कि मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये आ रहा है, अब यहाँ पे क्लिक किया तो देखो कैसे जूम हुआ, तो सारी डिटेल्स बोल रहा है कि आपको क्लिक करना है। अगर क्लिक करेंगे तो इनका इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है यहाँ से। सो इस तरीके से वेबसाइट वापस विजिट करना है तो वेबसाइट यहाँ से विजिट हो जाएगा। सो ये आई गेस इनका कोई क्लाइंट होगा। क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो और नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे ब्लॉक है, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद वापस से ओके, मैं सोचा लूप क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे एक डॉल टाइप का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं मतलब देख सकते हो एक्सपीरियंस कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने। और वापस हम लूप आ गया इग्लू, मैं वापस करूँगा तो वापस ये सारी चीज़ें लूप में चलते रहेगी। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस इन्होंने बना दिया। मैं ऐसा जा सकता हूँ और बैक एंड फोर्थ भी कर सकता हूँ आगे पीछे करके। सो ये होता है एक्सपीरियंस। ये एक्सट्रीम एग्जांपल था, ठीक है, इतना नहीं होता एक्चुअली में एक्सपीरियंस में। आपको यही ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो लॉग इन साइन अप है, ये सारी चीज़ें जैसे होवर करने से हो रहा है तो पता चल रहा है कि मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं विजिट कर सकता हूँ। ये कोई नॉर्मल इमेज नहीं है, तो होवर करने से जैसे चेंज हो रहा है। अब होवर जैसा टर्म है, ये सारे टर्म्स ना मैं बताते जाऊँगा कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसके मतलब क्या होते हैं, तो वीडियो पूरा देखते रहना। सो यहाँ पे आते हैं। नाउ यूजर फ्लो, यूजर फ्लो क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अ यूजर फॉलोज टू कंप्लीट अ टास्क, प्लानिंग ऐप लॉजिक एंड नेविगेशन बिफोर बिल्डिंग। यानी कि जैसे होम पेज है, वहां पे लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बाद क्या होगा, वो एक डैशबोर्ड पे जाएगा जहां पे वो लॉगिन कर पाता है, फिर यहां से एक दूसरे पेज में जाएगा। तो लॉगिन से दो पॉसिबिलिटी है कि वो दो चीज़ें कर सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है। लॉगिन में एक ऑप्शन रहेगा कि फॉरगॉट पासवर्ड का रहेगा, फिर उसके बाद आपका रहेगा लॉगिन, अगर ऑलरेडी आप नए यूज़र हो तो रजिस्टर का ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से इसके दो तीन फ्लो हो सकते हैं। तो वो फ्लो बनाना कि फ्लो क्या क्या होगा, तो वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ एग्जांपल है अपना, होम पे गया, लॉगिन पे गया, फिर डैशबोर्ड पे गया, तो ये अपना एक नॉर्मल फ्लो है। ओके, सो नाउ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है, आपका जो डिज़ाइन है वो लैपटॉप पे भी चलता है, टैबलेट पे भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है। यानी कि दिस इज फॉर ऑल द स्क्रीन्स। सो वन डिज़ाइन एवरी स्क्रीन, डिज़ाइन दैट अडेप्ट्स ग्रेसफुली टू मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप, डिलीवर अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑन एवरी स्क्रीन टाइप। तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए जो भी आपका डिज़ाइन होता है, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो। तो हम लोग ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो CTA, कॉल टू एक्शन, यानी कि जब भी आप कुछ बनाते हो तो वहाँ पे एक कॉल टू एक्शन होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा, मैंने एक एग्जांपल बनाया, जैसे ये डेंटिस्ट का बनाया, बुक योर विजिट। ठीक है, तो बुक योर विजिट जो है ये क्या कहलाता है, ये कॉल टू एक्शन कहलाता है कि आपको क्या करना है हीरो सेक्शन में। जैसे है, इसको हम लोग कॉल टू एक्शन वाला बटन बोलते हैं कि आपका मेन क्या है, कॉल टू एक्शन। लॉग इन साइन अप तो नॉर्मल ऑप के लिए, लेकिन बुक अपॉइंटमेंट ये क्या है, कॉल टू एक्शन है। बुक योर विजिट ये क्या है, कॉल टू एक्शन है। नीचे जाएंगे और तो और कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, मेनली ये दो ही कॉल टू एक्शन हमने डाल रखा है कि क्या एक्शन आपको लेना है नेक्स्ट। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ऐसे बटन डालते हैं, अदरवाइज यूजर को पता कैसे चलेगा कि वो बुक कर सकता है कि नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट। सो डेट इज वाई हमें ये देना पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग ये वेबसाइट बनाते हैं, यहाँ पे वायर फ्रेम ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन आप ये मान के चलो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है अभी जो मैं इसको पकड़ा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग हीरो हेडर। ठीक है, ये हमारा हेडर कहलाएगा। और हेडर में ये जो रहते हैं ना, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशनल मेन्यू। ठीक है, जिससे हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, एक मेन्यू आपका रहता है। ये आपका नॉर्मल लोगो है, ये लॉगिन का है, और ये कॉल टू एक्शन है। और ये वाला जो सबसे फर्स्ट पार्ट रहता है, ठीक है, आपके हेडर के नीचे जो पार्ट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीरो सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको
जस्ट 3 से 4 लाइन में और कुछ हेडिंग से, 1-2 हेडिंग से आपको बताना रहता है आपका बिजनेस किस बारे में और क्या प्रॉब्लम आप एक्चुअली में सॉल्व करते हो और क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद कॉल टू एक्शन। आपको ये चीज यहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है। तो वही चीज हम लोग बताते हैं कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री फॉर अ बेटर बेटर स्माइल, और डिस्क्रिप्शन दे दिया हमारे बारे में, और सर्विसेज देखना है, बुक और विजिट करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें पता चल जाती है। और नीचे जो है वो चीजें सपोर्ट करने के लिए जैसे टेस्टिमोनियल है, बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें हम लोग डाल सकते हैं। सो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे कि ये हम लोग हीरो सेक्शन बोलेंगे, और सबसे एंड में जो रहता है वो फुटर रहता है। फुटर में आपके कंपनी के बाकी डिटेल्स रहते हैं, पॉलिसी रिलेटेड रहता है, आपका टाइमिंग क्या है, कब आपका बिजनेस लॉन्च हुआ था, तो इससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चीजें वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं वापस यहाँ पे। हीरो सेक्शन हमने समझ लिया कि ये आपका हीरो सेक्शन रहता है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे इंक्लूड करता है हेडलाइन, सब हेडलाइन, सीटीए या इमेज या वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम क्या है? डिजाइन सिस्टम अ रीयूजेबल कलेक्शन ऑफ डिजाइन रूल्स एंड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे डिजाइन रूल्स और कंपोनेंट्स रहते हैं। अब डिजाइन रूल्स एंड कंपोनेंट्स क्या आप समझ सकते हो डिजाइन सिस्टम में से? जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक फिग्मा का फाइल होगा, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। गाइज एक चीज याद रखना कि मैं आपको कुछ भी अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब आपको बस दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये चीज़ें मैं कैसे करूँगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरा फिग्मा ओपन है। फिग्मा यूआई एंड यूएक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ये कलर्स बने हुए हैं कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या है आपका, फिर उसके बाद ब्रांड कलर क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इसको डिज़ाइन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफाइन करके रखते हैं कि हम लोग कलर कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग फॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे, उसका साइज़ क्या रहेगा, 16px साइज़ है, मीडियम, इंटर, इंटर आपका फॉन्ट है, और उसमें भी आपका फॉन्ट टाइप क्या होने वाला है वो भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हो, बनाते हो। तो यहाँ पे आपका जो रहता है वो चीज़ें ऐसा नहीं होता कोई लाइट ऑरेंज है, कोई डार्क ऑरेंज है, कोई ब्लैक है, कोई ग्रे है, उसमें सिमिलैरिटी रहती है। कोई बॉर्डर लाइट ग्रे है, कोई बॉर्डर ब्लैक है, तो वैसा ना हो उसके लिए हम लोग ऐसा पूरा डिजाइन सिस्टम बना के रखते हैं जिसके लिए हम लोग रूट वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, अब रूट वेरिएबल्स आपका रिएक्ट वगैरह वहां पे काम होता है, हम लोग सीएसएस का फाइल होता है, वो सारी चीज़ हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, एआई से बनाएंगे, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ऐसे आप समझ सकते हो कि ये जो रहता है ये वेरिएबल्स की तरह आपका स्टोर होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ लेआउट गाइड में देखें तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब फिल है, फिल में आपका कलर है नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हैं। बट आप ये समझ के चलो, जैसे मैं ये ऑरेंज ले लूँ, यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्शन कलर्स में ये ब्रांड कलर्स हैं। तो ये ना वेरिएबल की तरह यहाँ पे स्टोर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लाइब्रेरीज में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है कि ये टेक्स्ट प्राइमरी है, ये टेक्स्ट सेकेंडरी, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बार मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया और इसी को यूज करता हूँ। अगर मैं एक जगह यहाँ पे ब्रांड कलर ऑरेंज से चेंज कर दूंगा, लेट सपोज ये ऑरेंज मैंने यहाँ पे लिया और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐसा ब्लू कर दूंगा, तो आप देखोगे हर एक जगह ब्लू कलर का ये हो जाएगा। तो ये चीज अपने को बनाना पड़ता है डिजाइन सिस्टम। अगर डिजाइन सिस्टम आपके पास नहीं है तो आप बार बार एक एक कंपोनेंट का कलर चेंज करते रह जाओगे। तो इसलिए डिजाइन सिस्टम होना मैंडेटरी है आपके पास। तो ये याद रखना कि डिजाइन सिस्टम 110% आपके पास होना ही होना चाहिए। सो यहाँ पे पुराना वाला हेक्स कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज हो गया। तो हेक्स कोड क्या है ये भी चीज़ हम लोग आगे कवर करेंगे। सो ये मैं बताना चाहता था आपको डिजाइन सिस्टम से। तो डिजाइन सिस्टम हम लोग आगे बात करेंगे, तो बस हम लोग यही सिस्टम बनाएंगे कि टाइपोग्राफी वगैरह, फॉन्ट वगैरह क्या रहेगा, कलर्स क्या रहेंगे, साइज क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। सो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कंसिस्टेंसी एंड स्पीड अक्रॉस प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, कलर्स हो गए, बटन्स हो गए, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट में आर यूजेबल सेल्फ कंटेंट यूआई एलिमेंट। जैसे एक बटन को हमने डिजाइन कर दिया, उसका स्ट्रोक रखा, हमने शैडो रखा, वही बटन मैं बार बार यूज करना चाहता हूं, तो मैं ये नहीं करूंगा कि उस बटन को स्क्रैच से वापस क्रिएट कर रहा हूं। मैं उसी बटन को वापस दूसरी जगह इंपोर्ट कर लूंगा, बस उसके मिड का टेक्स्ट चेंज करूंगा, तो स्टाइल क्या हुआ बटन का वो एग्जैक्ट सेम हो गया, तो वो अपना कंपोनेंट हो गया। सो अ रीयूजेबल सेल्फ कंटेंट यूआई एलिमेंट। तो ये फास्टर है, स्केलेबल है और मोर कंसिस्टेंट रहता है, जो आपके डिजाइन में कंसिस्टेंसी लाता है। तो हम लोग कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं कि जिसको हम लोग रीयूज कर पाए बार बार। सो इसमें बटन आप यूज कर सकते हो, नेविगेशन बार हो जाता है, कार्ड्स होते हैं, मॉडल होते हैं। जैसे ये जो है यहाँ पे ये एक रीयूजेबल डिजाइन है। आप देखोगे 10 है, 11 है, 12 है, ये सारी चीजें ओके है, लेकिन ये भी क्या है, कंपोनेंट है। यहाँ पे कंपोनेंट एक है, ऐसा नहीं कि आपके पास 10-12 यूज किया जाता है। मतलब
आप कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं तो कैसे होता है। यहाँ पे एक कंपोनेंट बनता है कि अपना ये यूजर फ्लो, यहाँ पे एक हेडिंग आएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जेसन बनाते हैं, ठीक है। जेसन के एक नॉर्मल फाइल होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है कि हेडिंग क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, इंक्लूड्स में, यहाँ पे हमेशा हर एक जगह इंक्लूड्स में बटन है, तो ये टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो एक फाइल होता है और उसको पुश किया जाता है ताकि ये कंपोनेंट्स में आ जाए। आप ये समझ के चलो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये कंपोनेंट्स की तरह बना रहता है ताकि वो रीयूजेबल रहे, बार बार आपको चीजें बनानी ना पड़े। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 15 पॉइंट्स है तो 15 बार डुप्लीकेट किया होगा, सो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको ये मान के चलना, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत मजेदार होने वाला है आगे वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट के बाद आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है, द स्टाइल एंड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड टोन ऑफ वॉइस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, वेट। तो टाइपोग्राफी में आपका रहता है कि फॉन्ट का साइज क्या रहेगा, आपका फॉन्ट का फैमिली क्या होने वाला है, लाइन हाइट क्या होने वाला है, आपके फॉन्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब क्या रहेगा, आपका विड्थ कितना रहेगा, यानी कि वो कितना थिकनेस उसकी रहने वाली, कम रहेगी ज़्यादा रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टाइपोग्राफी में अगर मैं बताऊं तो एक बढ़िया वेबसाइट है जिसका नाम है डा फॉन्ट। डा फॉन्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉन्ट्स बेसिकली यही रहता है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो कैसा दिख रहा है, स्टाइलिश। जैसे फोरम है, ये फोरम एक स्पेसिफिक फॉन्ट यहाँ पे यूज हुआ है, अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। अब आपको इसको विजुअली अगर देखना है तो जैसे कि हैक एंड सैक है, इस पे हम लोग फोरम लिख के देख लेंगे कि इस फॉन्ट के साथ ये फोरम कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे कस्टम प्रीव्यू है जहाँ पे मैं फोरम ऐसे करके लिख सकता हूँ, सबमिट करता हूं। अब यहां पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। तो अगर यहां पे ये वाला फॉन्ट नहीं रहता तो ये फोरम ऐसा दिखता। तो फॉन्ट बेसिकली स्टाइल को बताता है, और इसमें हम लोग थिकनेस वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब थिकनेस का क्या सीन है, जैसे गूगल फॉन्ट्स में जाऊंगा वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो गूगल फॉन्ट्स भी आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप को देख सकते हो। सो लेट सपोज यहाँ पे एक बहुत फेमस फॉन्ट है जो मैक्सिमम वेबसाइट्स पे यूज़ किया जाता है, वो पॉपिंस है। पॉपिंस में मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ विवेक मिश्रा। तो विवेक मिश्रा मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो 18 स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे रेगुलर है, रेगुलर की जगह मैं कुछ और भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे थिन देखो 100 है, इटैलिक है यहाँ पे 200 है। तो जितना ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएगा उतना इसका विथ बढ़ते जाता है। तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा और बोल्ड दिख रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, तो हर एक के साथ अलग फील आएगा। अगर आप लाइट डालते हो तो उतना अच्छा फील हर वेबसाइट में नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे आप प्रीमियम या स्लीकनेस दिखा रहे हो तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके का यूज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइट करके यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग ज़्यादातर 600 या 700 के रेंज में यूज़ करते हैं। 600 एक स्वीट स्पॉट रहता है जो यूज़ करते हैं। तो ये मर्जी आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से जो भी चीज़ें। आगे मैं बताऊंगा कैसे सारी चीज़ें वर्क करेगी, लेकिन टर्म समझ के चलो। सो ये टाइपोग्राफी अपना विजुअल हायरार्की। अब विजुअल हायरार्की क्या है आपका, अरेंजिंग एलिमेंट्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंस। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा हायरार्की में ऊपर रहेगा। सो गोल क्या है हमारा, गाइड यूजर अटेंशन टू व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस पर अपने को फोकस करना है। इंक्लूड्स साइज, कॉन्ट्रास्ट, कलर, स्पेसिंग। अब मैं मान लो मुझे प्राइसिंग वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे हिग्स फील्ड का ही मैं आपको रिसेंटली देख रहा था, तो मैं सोचा हिग्स फील्ड का ही आपको बता दूं। सो अभी मैं हिग्स फील्ड में हूँ। अगर मैं इसके प्राइसिंग में जाऊँ ना, यहाँ पे प्राइसिंग में जाऊँ तो आप प्राइसिंग में देख पाओगे कि इसने क्या किया है, हाईलाइट किया है। जैसे मोस्ट पॉपुलर, बेस्ट वैल्यू, इसको हाईलाइट किया है। इसका जो लो बजट वाला है सबसे बेसिक, इसको हाईलाइट ही नहीं किया, इसको कितना ज़्यादा नॉर्मल रखा है। ये सबको सेम भी रख सकता था, लेकिन अलग क्यों रखा है, एक हायरार्की बताने के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मोस्ट पॉपुलर, इसको तो हर कोई बाई कर सकता है। और बेस्ट वैल्यू के लिए बिजनेस है जो कि $62 का आपको पड़ेगा, जिसमें 1500 आपको मिलता है। ये और बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हो कि क्रेडिट्स वगैरह आपको कितना मिलना चाहिए। तो 99 है, इसमें $39 का आपको मिल जाता है। और यहाँ पे एनुअल का बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है विद 30% ऑफ। तो यहाँ पे 30% ऑफ क्यों हाईलाइट करके दिया गया है, क्योंकि ये हायरार्की है। सबसे पहले एनुअल है, एनुअल में सबसे ज़्यादा आप डिस्काउंट आपको मिलेगा, और हमें भी इससे फायदा है, तो इसलिए हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे रेदर देन मंथली। और अगर मंथली में जाओगे प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हाईलाइट हो रहा है, इसको कैसे कट करके दिखाया जा रहा है हाईलाइट करके। तो ये विजुअल हायरार्की होती है। तो ये एक एग्जांपल था, बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं हायरार्की में। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग वाइट स्पेस के ऊपर। वाइट स्पेस क्या होता है, द लग्जरी ऑफ ब्रीदिंग रूम। आप ये मान सकते हो व्हाट इट इज, एम्प्टी स्पेस बिटवीन यूआई एलिमेंट्स
ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। गोल क्या है? क्लीनर दिखाना, काल्मर दिखाना, मोर प्रीमियम लुकिंग इंटरफेसेस। तो प्रीमियम लुकिंग इंटरफेसेस, मोर प्रीमियम लुकिंग इंटरफेसेस को अगर दिखाना है तो वो काम आता है। तो कामर दिखाने के लिए काल्मर, कामर मैं क्यों प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, डोंट नो। चलो ठीक है, काम, ऐसे तो काम होता है बट कामर शायद कामर ही होता है। सो ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक बढ़िया सा यूएक्स पायलट करके है, ये इन्होंने भी बहुत बढ़िया बना रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बीच में डिस्टेंस है तो कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। अगर सोचो इसके बीच में डिस्टेंस कम होता, ये बहुत चिपके चिपके से होते तो कितना खराब लगता। तो यहाँ पे बीच में गैप क्यों रखा गया है? यहाँ पे डिसेंट गैप, यहाँ पे देखो ज्यादा गैप है और यहाँ पे कम गैप है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे वाइट स्पेस देना पड़ता है ताकि आप आसानी से फोकस कर पाओ और प्रीमियमनेस दिखे, क्लीनलीनेस दिखे। तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से स्पेस है, सारी चीज़ें और बढ़िया है। ठीक है, सो आगे आते हैं। अब इसके बाद है हैंड ऑफ, जो कि डिलीवर वाला प्रोसेस फ्रॉम डिजाइनर टू डेवलपर। ठीक है, जब डिजाइनर का काम हो जाता है अब वो डेवलपर को देता है। ठीक है, अब जो डेवलपर है वो क्या करेगा, एक बार उसको डिजाइन मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो बनाना चालू कर देगा। व्हाट इट इज, डिलीवरिंग फाइनलाइज डिजाइन फाइल्स टू द इंजीनियरिंग टीम। जैसे कि जो भी असेट्स यूज किया है, जो भी मेजरमेंट्स यूज किया है, कितने पिक्सल्स है, क्या कलर्स यूज हुआ है, तो भी जो डिजाइन सिस्टम है, जो फॉन्ट्स यूज किया है, इंट्रैक्शंस के लिए क्या क्या इंट्रैक्शन का फ्लो है, वो सारी चीजें हम लोग दे देते हैं यहाँ पे इस केस में। तो इजिएस्ट वे टू रिमेंबर, 5 वर्ड्स 5 ट्रूथ्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना। सबसे पहले आता है वायर फ्रेम, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मॉकअप में विजुअली हम लोग बढ़िया तरीके से विजुअली दिखाते हैं। प्रोटोटाइप क्या रहता है, क्लिकेबल रहता है। यूआई मतलब कि लुक्स कैसा आपका दिखेगा, इंटरफेस। और यूएक्स मतलब कि कैसा फील होगा। ठीक है, मतलब कि सामने वाले को मुश्किल तो नहीं हो रही ढूंढने में, सामने वाले का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या हम लोग बड़े प्रोसीजर को छोटे प्रोसीजर में दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें। तो हमने ये 5 चीज़ें देख लिया। तो यही टर्म्स थे जो मुझे आपको बताना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। और भी कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इन टर्म्स को थोड़ा हम लोग आगे कवर करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा और डिजाइन करेंगे। तो अभी हम लोग इन चीज़ों को समझने के बाद बढ़ते हैं अपने टूल्स के ऊपर, जिससे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे वायर फ्रेम कैसे आपको बनाना है। तो सबसे फर्स्ट टास्क रहेगा हमारा वायर फ्रेम बनाना। ठीक है, टास्क 1 हमारा क्या होने वाला है, वायर फ्रेम बनाना। तो वायर फ्रेम हम लोग बनाएंगे तो उसके पहले हमारे पास बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 कॉन्टेक्स्ट मैंने दे रखा है। आपको अपने बिजनेस के बारे में खुद पता होना चाहिए, किसी और के लिए बना रहे हो तो उसका इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि क्या कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मार्केटिंग मैसेजिंग क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, टेस्टिमोनियल्स, प्राइसिंग ओवरव्यू, सारी चीजें एग्जाम्पल आपके पास है ताकि आप मेरे साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपको डेंटल एक्साइटिंग नहीं लगता तो आप जिम में जा सकते हो, कैफे में जा सकते हो, डिजिटल सॉल्यूशन है, इंटीरियर्स है। तो 5 एग्जाम्पल्स आपके पास, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले ना आप इसको कॉपी कर लो जो भी आपको एक्साइटिंग लगे। जैसे मैं भी कैफे ले लेता हूँ। ठीक है, कैफे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कैफे के हिसाब से मुझे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। ये मैं एग्जांपल दूंगा और मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप स्ट्रक्चर खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि क्या रहेगा। तो हेडर करना है, फुटर करना है, वो सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। मैं भी क्लॉड का यूज़ करूंगा। क्लॉड एआई पे जाते हैं और यहाँ पे मैं बोलूँगा हेल्प मी टू क्रिएट माई लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर। तो लैंडिंग पेज लिखा मैंने, होम पेज ही लिख देता हूँ। होम पेज स्ट्रक्चर फॉर दिस बिजनेस, फॉर माई बिजनेस कर देते, फॉर माई बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट पुट करके एंटर हिट करते हैं। आई डोंट नो वाई क्लॉड बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो पता नहीं, चल ही नहीं रहा। अभी हम लोग चैट जीपीटी पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ पुट किया है और इसने मुझे ब्रू नेस्ट कैफ़े का होम पेज का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है कि ट्रस्टेड एक्सपीरियंस है, कि 10,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स। अगर आपको एडिट करना है कॉन्टेंट तो आप ऑब्वियसली एडिट करके डाल सकते हो, मुझे सही लग रहा है। प्राइमरी सीटी क्या रहेगा, एक्सप्लोर मेन्यू और रिजर्वर टेबल, ये सेकेंडरी रहेगा अपना। ठीक है, वेयर कॉन्वर्जेशन बिगिन ओवर ग्रेट कॉफ़ी, तो इस तरीके का हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग रहेगा। तो इसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने को एक अच्छा यूआई बनाना है। ठीक है, तो यूआई बनाने से पहले हम लोग एक वायर फ्रेम बनाएंगे। तो उस वायर फ्रेम को एक बार हमने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग यूआई पे आ सकते हैं।
सो मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के थ्रू बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहता, जो जैसा प्रोसीजर रहता है वैसा बताना चाहता हूँ ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल पाए। सो अब इन चीज़ों के साथ अभी भी वैसे क्लॉड जनरेट नहीं किया है, तो अब हम लोग आते हैं क्लॉड डिज़ाइन पे। मैं जाऊँगा क्लॉड पे ही, क्लॉड पे ना साइड में आपको ऑप्शन मिलता है, वैसे ये प्रो के साथ आता है, अगर आपके पास प्रो नहीं है, फ्री वर्जन है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप डिज़ाइन को क्लिक करो जिससे आपका डिज़ाइन ओपन हो जाए। सो अभी हम लोग डिज़ाइन यूज़ करेंगे और प्लस मैं आपको फ्री वाला ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि आप वायर फ्रेम कैसे जनरेट करोगे। सो इसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है जहाँ से मैंने ये जनरेट किया था डेंटल क्लिनिक वाला। तो वेबसाइट का नाम है बनानी। अगर मैं सर्च करूँगा बनानी तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा बनानी। तो बनानी पे जाना है आपको और यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे आपको क्लिक करना है, तो फ्री में आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे लिखना रहेगा अपना इंस्ट्रक्शन क्या आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको वायर फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे कुछ और मत लिखना बिफोर हिटिंग वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम सबसे पहले लिखो अ सिंपल यूएक्स वायर फ्रेम ऑफ अ कैफे बिजनेस फॉलोइंग दी बिलो फॉर्मेट एंड कंटेंट। मैं ये लिख देता हूँ, पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वायर फ्रेम में हम देख सकते हो ये हट भी जाता है, ऐसे करके आप हटाना चाहो तो। ऐड में आपका फिग्मा फ्रेम, ब्रांड और इमेज असेट मल्टीपल ऑप्शन है, एजेंट मोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बस वायर फ्रेम अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा और ये हट जाता है यार। अ सिंपल, तो इसलिए ना इसको हटाना मत गलती से भी। अ सिंपल यूएक्स वायर फ्रेम ऑफ कैफे बिजनेस फॉलोइंग दी बिलो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरेट कर लेंगे। वैसे हम लोग डायरेक्ट जेमिनाई पे जाके भी कर सकते हैं, मतलब गूगल स्टिच का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो बनानी वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। वायर फ्रेम, तो टास्क वन वायर फ्रेम टूल्स, एक आपको मैंने बनानी बता दिया। ठीक है, आगे हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वेरिएशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को वायर फ्रेम बनाना है, तो कैफ़े वायर फ्रेम इस पे क्लिक करते हैं। तो डिज़ाइन सिस्टम आपका कुछ है, तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि डिज़ाइन सिस्टम बना सकते हो, तो वो डिज़ाइन सिस्टम अभी तो हमारा है नहीं। विदाउट डिज़ाइन सिस्टम ही हम लोग बनाएंगे वायर फ्रेम, क्योंकि ये नॉर्मल होने वाला है। तो एक आपके पास वायर फ्रेम रहता है, एक हाई फिडिलिटी वाला रहता है। तो हाई फिडिलिटी क्या है आपका, यानी कि आप जो है डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरीके से बनाना चाहते हो, कलर लगाओगे, बटन लगाओगे और चीज़ें जो रहेगी वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी, रियल चीज़ों को आप यूज़ करोगे, यानी कि वायर फ्रेम नहीं है ये, बेसिकली आपका एक नॉर्मल मॉकअप ही आपने बना दिया। तो हाई फिडिलिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं वायर फ्रेम रखूंगा क्योंकि मुझे एक नॉर्मल चाहिए और क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि आप जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहोगे आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो ऑलरेडी आपके लिए सारे सेटिंग्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप सेम कंटेंट डालोगे जो जनरेट हुआ था हमारा, चैट जीपीटी से कॉपी करते हैं और अगेन क्लॉड डिज़ाइन पे आते हैं। क्लॉड डिज़ाइन पे आने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं क्रिएट वायर फ्रेम फॉर माई कैफे बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे पेस्टेड टेक्स्ट 200 लाइंस का है। फॉर माई कैफे बिजनेस, आई गेस सही है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आई गेस सिंगल एफ ही आता है कैफे में। क्रिएट वायर फ्रेम फॉर माई कैफे बिजनेस यूजिंग दी बिलो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। पेस्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया था, वापस से हटा देता हूँ। और अब आपको सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। अब सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा। अभी देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हमसे पूछेगा ये। और साइड बाय साइड ये हमारा जनरेट हो रहा है, तो काफ़ी टाइम लगता है, ये याद रखना, डिज़ाइन ये वाला जनरेट होने पे ये वाले टूल से। तो एक बार जनरेट होने देते हैं एंड क्लॉड डिज़ाइन का भी वेट करते हैं, हमसे एक बार क्वेश्चन पूछेगा। वैसे
अपडेट टू डूज, ये टू डू अपडेट कर रहा है स्टार्टर फाइन। आई गेस ये बताना स्टार्ट कर दे रहा है क्योंकि हमने बहुत इनफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अगर इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना तो ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। सो ऑल्दो ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है यानी कि हमने इनफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको डाल देना कि हीरो सेक्शन है या फिर ये सेक्शन आपको बनाना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या कंटेंट होगा, तो आपसे पूछ सकता है। लेकिन हमने इसको इनफ नॉलेज दे दिया है, सो इसको होने देते हैं। ऑलराइट एवरीवन, फाइनली हमारा वायर फ्रेम इसने बना दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। ये स्ट्रक्चर है, याद रखना, डिज़ाइन वगैरह नहीं है हाई फिडेलिटी वाला। तो हाँ, इसने कस्टमर फेवरेटीज ऐसे बनाया है, व्यू फुल मेन्यू, और शायद इसने वेरिएशन बनाया स्प्लिट या एडिटोरियल, क्लासिक, सेंटर्ड। ठीक है, इसने वेरिएशन बना के भी दिया है हमें, 3 वेरिएशन। वेयर कॉन्वर्सेशन बिगिंस, तो इस तरीके से यहाँ पे एक इमेज रहेगा राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश कॉफ़ी, वाईफाई, रूफटॉप, अच्छा यहाँ पे आइकन्स है। तो ये बेसिकली आइकन्स दे रहा है कि हमारे पास कॉफ़ी मिलेगा, वाईफाई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस अकॉर्डिंग बना रहा है। कस्टमर्स रेटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो हम लोग क्या फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा लेआउट बना दिया। अगर आप लेआउट से सेटिस्फाइड हो तो ओके है, वरना फिर रीजनरेट कर लो। अगर आपको स्पेसिफिक एडिट करना है तो आप स्पेसिफिक एडिट भी कर सकते हो। और अगर आप क्लॉड का यूज़ कर रहे हो तो क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, मिनिमम $20 का। अदरवाइज फ्री वाले ऑल्टरनेटिव्स तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ये बन रहा है अभी, तो इसको टाइम लगेगा। और फिग्मा भी है, फिग्मा का भी हम लोग यूज़ करेंगे सेम। ये जो चीज़ हम लोग इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, सेम हम लोग फिग्मा से भी जनरेट कर लेंगे एक बार। सो मैं फिग्मा में भी करके बताऊंगा। लेकिन अभी इसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वाई ब्रूनेस्ट, वाई पीपल लव ब्रूनेस्ट, यहाँ पे कैसे दिखा रहा है? वाई पीपल, वाई 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 पीपल लव ब्रूनेस्ट। अब यहाँ पे देखो आइकन और इसके साथ है, तो मुझे ना आइकन वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। हम लोग 2-3 सेक्शन मिला भी सकते हैं कि ये वाला सेक्शन मुझे सही लग रहा है। तो इस सेक्शन का मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ ये डिज़ाइन करने के लिए। तो स्पेसिफिक जो मुझे पसंद आ रहा है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। क्राफ्टेड फॉर एवरी कॉफ़ी लवर, तो इस तरीके से भी स्पेशलिटी कॉफ़ी कैफ़े, वाई पीपल लव ब्रूनेस्ट, कस्टमर फेवरेटिज। तो ये प्रेजेंट करने का तरीका मुझे सही लगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट खींच के रख सकता हूँ। तो मैं अगर पर्सनली इसको बनाऊंगा तो क्या फॉर्मेट रहेगा? वीडियो आई नो काफ़ी लंबी बनेगी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा मैं। सो यहाँ पे मैं इवन यहाँ पे ट्विक्स का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपको ट्विक्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप बता सकते हो डिस्क्राइबर ट्विक। यहाँ पे आप आइडिया दोगे तो ऑल दो ये वायर फ्रेम, अगर वायर फ्रेम नहीं होता, हाई फिडिलिटी वाला रहता, तो हम लोग कलर वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते थे यहाँ से। सो यहाँ पे हम लोग ट्वीक बता सकते हैं क्या ट्वीक अपने को करना है। बाकी तो हम लोग दूसरा टूल यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। और एडिट बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके बता सकता हूँ कि मुझे क्या एडिट चाहिए यहाँ पे। सो एवरीथिंग इज़ ओके आई गेस। बट ये जो है ये फुटर मुझे ठीक नहीं लग रहा फुटर में। यहाँ पे मुझे जो एडिट करना है, यहाँ पे जैसे कलर वगैरह का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। वैसे कलर क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगा? साइज़ आपको 12 मिल रहा है, इसको आप 8 रख लो, तो 8 पिक्सल में कैसा दिख रहा है, 10 में कैसा दिख रहा है। तो आप ऐसे एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको एडिट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, विच इज़ प्रेटी गुड। ड्राइंग का ऑप्शन है जहाँ पे मैं ड्रॉ वगैरह करके बता सकता हूँ शायद क्या चीज़ें अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी अगर इस पे जाए तो ठीक है। मैं ना आई गेस कमेंट करना चाहूँगा। तो कमेंट पे क्या होता है, मैं एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये एलिमेंट है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे कमेंट करके बता सकता हूँ री डिज़ाइन दिस फुटर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ऐसा कर देता हूँ। और सेंड टू क्लॉड पे क्लिक कर देता हूँ जिससे क्लॉड को सेंड हो जाएगा। और याद रखना कि जब भी आप ये चीज़ क्रिएट कर रहे हो, अगर आपके पास ज़्यादा लिमिट वाला नहीं है, अगर आपके पास प्रो प्लान है, मैक्स प्लान नहीं है, तो यहाँ सेटिंग में जाके आप 4.6 सेलेक्ट करके रखना। 4.7 बाई डिफॉल्ट रहता है, तो इसको चेंज कर लेना जिससे आपका ये चल पाए अच्छे तरीके से। अदरवाइज ना ये चल नहीं पाएगा तो दिक्कत आएगी आपको। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो अभी ये चेंजेस कर रहे हैं तो इसको करने देते हैं। और हमारा ये भी वेरिएशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसने यहाँ पे वायर फ्रेम बना दिया है हमारा। तो वैसे यहाँ पे इमेजेस वगैरह इसने ऐड कर दिया है। वायर फ्रेम ही था ना यार हमारा, या फिर वायर फ्रेम मैंने नहीं लिखा था? वायर फ्रेम ही है। यहाँ पे देखो डमी ग्रे स्केल है, लेकिन कहीं कहीं पे इसने इमेज वगैरह ऐड कर दिया और कलर ऐड कर दिया है। ठीक है, कोई ना। बाकी तो यहाँ पे इनसाइड ब्रू नेस्ट इस तरीके से दिख जाएगा। ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी है एलिमेंट्स में। कस्टमर फेवरेटिज,
क्राफ्टेड फॉर एवरी कॉफ़ी लवर। अब ये एक ही चीज़ को हम लोग कितने अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो कितने अलग तरीके से दिखा रहा है, 3 वेरिएशन है। अब ये सेम चीज़ हम लोग इस पे भी जा सकते हैं, वायर फ्रेम जनरेटर। आपको वायर फ्रेम जनरेटर लिखना है, फिर लिखना है फिग्मा, ठीक है। फिग्मा पे आपको जाना है, तो AI वायर फ्रेम जनरेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वायर फ्रेम जनरेट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा गूगल डॉक पे ही, ठीक है। एक ये है, और फिर उसके बाद क्लॉड डिज़ाइन का तो डायरेक्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा, बाकी तो आई गेस इससे खुल जाएगा क्लॉड डिज़ाइन। अगर मैं आपको ये दे दूँ क्लॉड डिज़ाइन, ठीक है, तो ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ क्लॉड डिज़ाइन का, ठीक है। तो क्लॉड डिज़ाइन भी आपके पास आ चुका है। अब इसके बाद जो मैं बता रहा था फिग्मा का सेम प्रॉम्प्ट जो है हमने यहाँ पे जो जनरेट किया है, सेम प्रॉम्प्ट के साथ हम लोग इसके साथ भी काम करेंगे। तो आई गेस ये प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं हो सकता। और मान लो व्हाट टाइप टू एडिट ऑन दी टाइप व्हाट टू एडिट ऑन द स्क्रीन, तो अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। वैसे डबल क्लिक करके अगर विजिट की जगह आपको कुछ और करना है, चूज़ ब्रू नेस्ट कैफ़े, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट विजिट ज़्यादा ठीक था, विजिट कर देते हैं। तो ये एडिटेबल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो ये टूल्स आप यूज़ करते हो। अब हम लोग फिग्मा यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये चीज़ सेम जनरेट करने वाले हैं, लेकिन फिग्मा थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्रिएट वायर फ्रेम फॉर माई कैफे बिजनेस विद द बिलो कंटेंट एंड द बिलो कंटेंट लिख देते हैं, ठीक है। सो चैट जीपीटी कॉपी एंड फिग्मा में पेस्ट, देन एंटर आपको हिट कर देना है। लॉगिन साइन अप करने के लिए आपसे पूछेगा, सो यहाँ पे आप लॉगिन साइन अप कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। एंटर हिट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी आपको टाइम लगेगा, AI पूरा प्रोसेस करता है, तो टाइम आपको लगने वाला है। मैं आपको मल्टीपल टूल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी जो हम लोग डिज़ाइंस वगैरह वो इन टूल्स का यूज़ करके क्रिएट करेंगे। अब ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम की जगह आप फाइनल भी तैयार कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर UI हम लोग बनाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ना स्क्रीनशॉट लूंगा, मैं एक मूड बोर्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो मूड बोर्ड मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन मूड बोर्ड एक बार बना लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आएंगे फाइनल डिसीजन पे। सो हमारा फिग्मा में डिज़ाइन रेडी हो चुका है, और इसने लिटरली ज़्यादा ही बना दिया, ठीक है। वायर फ्रेम बनाने बोला था, लेकिन तब भी ये AI का यूज़ करता है, तो वायर फ्रेम से ऊपर इस चले गया है, क्रिएट वायर फ्रेम मैंने लिखा था ऑलरेडी। सो कंस्ट्रेंट डाल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, विजुअली इसने काफ़ी अच्छा मुझे बना के दे दिया, जिससे मुझे और बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो आप वायर फ्रेम को स्किप भी कर सकते हो, ऐसा जनरेट कर सकते हो, लेकिन आई विल रिकमेंड कि वायर फ्रेम के थ्रू करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी नीचे का सेक्शन ऐसे मुझे सेक्शन वाइज सारे मिल चुके हैं, एक बार आप सेक्शन डिसाइड कर लोगे तो आपको बस यही डिसाइड करना है कि क्या चीज़ें रहेगी, कैसे रहेगा। तो हम लोग एक बार मूड बोर्ड बनाएंगे अभी। तो हमने क्या यूज़ किया, अभी फिग्मा यूज़ किया। फिग्मा के बाद हमने एक ये वाला टूल भी यूज़ किया जिसका नाम है बनानी, जिसमें हमने ये बनाया है, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ही किया है, और अच्छे तरीके से बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट भी देंगे कि कैसा होगा, ग्रेडियंट होगा कि नहीं होगा, बॉर्डर्स के ऊपर काम करेंगे, डिज़ाइन सिस्टम बनाएंगे, तब उसके बाद एक फाइनल डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे। तो अभी तो जस्ट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जो फ्री है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री बता रहा हूँ, फिग्मा वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री है। एक आपका जो क्लॉड है ये पेड है, लेकिन इसने वायर फ्रेम बढ़िया तरीके से बना दिया है, इमोजी वगैरह यूज़ करके। आइकन यूज़ करता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता, आइडिया मिलता, बट ये आइडिया तो ये होता नहीं है, बहुत मेसी रहता है वायर फ्रेम। सो ठीक है, ये भी मुझे ओके लग रहा है। बाकी मैंने जो रीजनरेट करने बोला था, इसने कुछ खास रीजनरेट तो नहीं किया है, ठीक है। बाकी का फूटर देखते हैं, इसने कैसा फूटर बनाया है हमारा। सो इसका फूटर क्लीन है, काफ़ी बढ़िया तरीके से फूटर बनाया है, ठीक है। फिग्मा फिग्मा से जो बनाया है इसका फूटर बढ़िया है, बट मुझे ज़्यादा बेटर जो है ना वो इसका लगा। इसीलिए मल्टीपल टूल जब आप यूज़ करोगे, मल्टीपल चीज़ें जनरेट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही लग रहा है या वो सही लग रहा है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो ये चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं आपको एक टूल और बताऊं, और वैसे आप इसको फिग्मा में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे एक्सपोर्ट का, कॉपी टू फिग्मा। कॉपी टू फिग्मा पे जाओगे तो एक्सपोर्टिंग टू फिग्मा ऐसा लोड करेगा, वेट करते हैं। ये ना काफ़ी टाइम ले रहा है, मतलब 10 मिनट से मैं लगभग बैठा हूँ। सो एक्सपोर्टिंग टू फिग्मा ही दिखा रहा है, सो इसको मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि
सारी चीज़ें एडिटेबल यहाँ पे हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस टूल का मैं एक और फीचर बता दूँ जो बनानी है, ये काफ़ी बढ़िया टूल मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक असेट्स का ऑप्शन मिलता है। एक तो स्क्रीन है, आप इसके आगे एक और स्क्रीन बना सकते हो, जैसे कि होम पेज के बाद मुझे एक ऑथ का पेज बनाना है, तो प्लस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे बन सकता, अभी ये स्टक हो चुका है तो रिफ्रेश करता हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखो असेट्स का आपको ऑप्शन मिलता है। असेट्स का जो ऑप्शन है, इससे क्या होता है, यहाँ पे आपको सेम कलर्स मिल जाते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि आपका डिज़ाइन सिस्टम जो रहता है कि बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा, इसको आप चेंज कर सकते हो जिससे एक बार में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। अगर आपको प्राइमरी कलर चेंज करना है तो सबसे पहली बात तो जो कोड रहता है, इसको हेक्स कोड बोलते हैं। इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लू कर दूंगा तो आप देख सकते हो पूरा ब्लू में अपने आप कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप कलर मैनेज कर सकते हो, लेकिन मैं ऑरेंज ही रहने दूंगा ये वाला, तो ये मुझे सही लग रहा है। बट कहीं पे भी इस टूल में ना इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, मे बी शायद अपग्रेड करने पे हो ऑप्शन। यहाँ पे कोड वगैरह सारी चीज़ें, बट इंपोर्ट नहीं है यार। इंपोर्ट का ऑप्शन होता ना तो मज़ा आ जाता कि इंपोर्ट हो जाए ये सारी चीज़ें, लेकिन इंपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, तो वो थोड़ा बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे राउंडनेस, स्मॉल, मीडियम इसने इस तरीके से बना रखा है, तो आपको जो डिज़ाइन सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट खींच के इसका आप दे सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको आप कॉपी कर लो यहाँ पे, या फिर इसको कुछ इस तरीके से अगर आपको डिज़ाइन सिस्टम बनाना है उसके ऊपर, चलो आगे बात करेंगे, अभी बात भी नहीं करना है उसके ऊपर तो अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाओगे। और फिग्मा का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमने बना दिया। इससे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि अपना एक्चुअल में डिज़ाइन अपने को जनरेट करना है, यूआई। तो यूआई कैसे आप फाइनली जनरेट कर पाओगे उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ना मैं एक और टूल बताना चाहूँगा आपको, यूएक्स पायलट। तो ये जो यूएक्स पायलट है ये भी काफ़ी अच्छा है। वायर फ्रेम आप यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन अभी मैं इससे वायर फ्रेम बनाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टूल कवर कर दिए। सो यूएक्स पायलट में एक बार जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया तो अकाउंट आप क्रिएट वगैरह कर लो। तो स्टार्ट फॉर फ्री करके कुछ आना चाहिए, तो मेरे में गो टू डैशबोर्ड दिखा रहा है। सो मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग अलग से कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं, उसको फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट की तरह भी यहाँ पे हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं, मे बी लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे अगर आपका कंपोनेंट्स आपने बना रखा है फिग्मा वगैरह पे, अगर आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑल दो अगर हम लोग फिग्मा पे जाएंगे तो एक लर्निंग कर्व आ जाएगा, तो इसलिए फिग्मा पे अभी हम लोग जाएंगे नहीं कि कैसे सारी चीज़ें क्रिएट होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी कंपोनेंट्स वगैरह बना सकते हो। सो स्टार्ट जनरेटिंग योर डिज़ाइंस। तो क्या हमने जनरेट करना है, तो एक नॉर्मल मैं उसी बिज़नेस के ऊपर दे देता हूँ जो हमारा बिज़नेस था, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और सेम यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। बस मैं यहाँ पे बोल दूंगा जनरेट करने, डिज़ाइन कंप्लीट यूआई विथ होम पेज एंड ऑथ पेज भी मैं लिख देता हूँ, कैरेक्टर एक्सीड हो गया क्या, होम पेज एंड ऑथ, विच होम एंड ऑथ पेज। तो थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है, नीचे देखते हैं, फ्रेश कॉफ़ी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। तो कुछ चीज़ें तो अपने को फिक्स करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या हटा सकते हैं, होम पेज स्ट्रक्चर, व्यू कैफे। होम स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार ये भी लिख देता हूँ, डिज़ाइन कंप्लीट यूआई विथ होम एंड ऑथ पेज, मैंने ये लिखा है। सो ऑथ पेज के बारे में तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं मैंने। ऑथ पेज टू फ्लोर्स नहीं लिख सकता, चलो ठीक है, जनरेट फॉर फ्री पे हम लोग क्लिक करते हैं। और वैसे अगर फाइल अपलोड करना है यहाँ पे फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन इस पे पेड लगेगा। सो दे आर मल्टीपल टूल, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मल्टीपल टूल कि ताकि आपको हेल्प मिल पाए। सो यहाँ पे सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। सो देखो फ्री में हम लोग एक ही बना सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है ना उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। सो जनरेट एंड ऐड टू पेज, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो एक बार जनरेट होना जब स्टार्ट होता है तो लेफ्ट में कुछ ऐसा पैनल दिखेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड करने का ऑप्शन रहेगा, बट अगेन पेड में है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसको भी ट्राई आउट करके देख रहे हैं। प्रीसेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप डिज़ाइन सिस्टम बना सकते हो। जहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आप अपना थीम सेट कर सकते हो कि क्या कलर वगैरह रहेगा। इसके ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन
यस, कलर में जाके जैसे आपको इसको पिंक करना है, ब्लू करना है, तो आप ऐसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा रेड थीम है तो मैं रेड थीम रख दूंगा, कुछ इस तरीके से। और प्राइमरी कलर क्या रहने वाला है, सेकेंडरी कलर क्या होगा, एक्सेंट कलर जैसे येलो है, येलो की जगह मैं रखना चाहता हूँ ये ब्लू शेड में, लाइट ब्लू, तो अभी लाइट ब्लू हो गया। ये हमारा एक्सेंट कलर हो गया। एक्सेंट का फोरग्राउंड भी रख सकते हैं, इसका फोरग्राउंड कलर क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेड कर दूंगा तो आप देख सकते हो इसका रेड कलर हो गया। लेकिन ये रेड उतना अच्छा नहीं लग रहा, वाइट ही ठीक था। ठीक है, सो इस पे ले जाते हैं कार्ड कलर से। जैसे कि अगर हमारा कुछ कार्ड है तो कार्ड का कलर क्या रहेगा, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से विजुअली एडिट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा रहने वाला है। अब ये थोड़ा ज़्यादा ग्रे दिख रहा है, इसको हम लोग येलो टोन में कर सकते हैं, जिससे यहाँ ऊपर से जाके हम लोग हल्का सा येलोइश दिखा सकते हैं। अगर आपको येलो टोन में रखना है तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है तो मैंने येलो टोन में रख दिया। मुझे अगर कार्ड के कलर्स पे और खेलना है तो और ऑप्शन मिल जाता है। बाकी मुझे ऑल दो ये ठीक लग रहा है। सेकेंडरी कलर्स में ये जो कलर है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डार्कर साइड में ऐसा होना चाहिए, तो अब मुझे ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से जो कलर है ना वो आप डिसाइड कर सकते हो इस तरीके से। तो विजुअली अगर आपको देखना है यहाँ से आप देख लो, और ये कलर को एग्जैक्ट हेक्स कोड कॉपी पेस्ट हम लोग करके अपना एक डिज़ाइन सिस्टम अलग से बना भी सकते हैं। सो डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर बात करी डिटेल में, उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रीव्यू वगैरह दिखता है, कैसे सारी चीज़ें होती है। तो ये मुझे सही लग रहा है। टेबल्स में जैसे चर्न है तो एक्सेंट कलर हो गया, एक न्यूट्रल कलर्स हो गया, तो न्यूट्रल कलर में आई गेस ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा ग्रे रख सकते हैं, ज़्यादा ग्रेश सा लुक, क्योंकि विजिबल नहीं है अभी कलर। ओके, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। टाइपोग्राफी ओके है, प्राइसिंग प्राइसिंग ओके। बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कलर थोड़ा अजीब लग रहा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कलर तो जो डेंजर वाला है, बॉर्डर कार्ड, ऑल दो तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सही लग रही है। तो इसके साथ हम लोग सेव थीम पे क्लिक कर सकते हैं। सो रेड, येलो, लाइट, सेव थीम पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप सेव थीम वगैरह कर सकते हो। बाकी डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल बनाना आपको मैं भी सिखाऊंगा थोड़ी ही देर में, और कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो जब हम लोग गूगल स्टिच देखेंगे। अभी तक गूगल स्टिच मैंने कवर नहीं किया, तो गूगल स्टिच करेंगे, उसमें और भी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। ओके, इसने कुछ मुझे बताया कि क्या क्या सारी चीज़ें करना चाहता है ये। तो यूज़र 004 ऐसे करके, ये ऑल दो पता नहीं किस भाषा में लिखा है, मैं बोला हूँ ओके गो अहेड बट कीप इट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ये कर देते हैं। ठीक है, मुझे ओके लग रहा है, डन करके हिट करते हैं। ये जब तक जनरेट कर रहा है मैं आपको एक और टूल बता रहा हूँ। आई नो मैं टूल्स पे टूल्स बताते जा रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। गूगल स्टिच सर्च करो आप। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। सो आप उसको आपस में कंपैरिजन करके जो आपको बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट करोगे और फाइनल अपना यूआई डेवलप करोगे। सो स्टिच पे आते हैं, गूगल स्टिच। सो स्टिच में जब आप इस पे साइन अप वगैरह कर लेते हो और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, सो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। अब आपको क्या जनरेट करना है, ऐप जनरेट करना है, वेब ऐप जनरेट करना है। सो ये जो है स्पेसिफिकली नेटिव मोबाइल ऐप के लिए है। और अगर आप मोबाइल ऐप नहीं वेबसाइट जनरेट कर रहे हो तो ये आपका वेबसाइट का, तो हम लोग वेबसाइट करेंगे। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस ये ख्याल ऑटोमेटिक रख लेता है सारी चीज़ों का। सो व्हाट डेस्कटॉप वेब एक्सपीरियंस शैल बी डिज़ाइन। सो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब किसका हमें यूज़ करना है ये अपने को अच्छे तरीके से सोच लेना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आइडिएट करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके हिसाब से ये खुद सोचेगा कैसे सारी चीज़ें करनी है। और अदरवाइज आपको रीडिज़ाइन करना है तो आप एग्जिस्टिंग स्टाइल को भी दे सकते हो। एग्जिस्टिंग कोई इमेज है, एग्जिस्टिंग कोई इंटरफेस है, उसका आप स्क्रीनशॉट खींच के भी डाल सकते हो अगर उसको रीडिज़ाइन करना है। सो हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन ही रखना चाहिए जो सबसे पहले आ रहा है। फिर यूज़र डिज़ाइन सिस्टम, अगर आपके पास कोई डिज़ाइन सिस्टम है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे कि इंपोर्ट फ्रॉम वेबसाइट, हम लोग चाहे तो किसी वेबसाइट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है वहाँ पे ऑलरेडी एक डिज़ाइन सिस्टम फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो प्रीसेट में आपको मिल जाता है, जैसे ग्लेशियर है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। सो अगर मैं डिज़ाइन सिस्टम पे क्लिक करूँ, और वैसे डिज़ाइन सिस्टम ही है इंपोर्ट फ्रॉम वेबसाइट और इंपोर्ट डिज़ाइन डॉट एम डी, तो डिज़ाइन डॉट एम डी में करेंगे तो अपने को फाइल अपलोड करना पड़ता है। लेकिन ये फाइल बनाए कैसे उसके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करते हैं, डिज़ाइन डॉट एम डी कि कैसे आप पूरा वो सिस्टम डेवलप कर सकते हो। सबसे पहली बात, हमें ये
देखना है कि यहाँ पे अपना डिज़ाइन होना चाहिए। सो एक इंपोर्ट का ऑप्शन है और एक वेबसाइट का ऑप्शन है। तो अभी हम लोग वेबसाइट से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो वेबसाइट से इंपोर्ट करने के लिए अभी मैं चलो एक काम करता हूँ, ड्रॉप बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ड्रॉप बॉक्स हमारे पास आ गया। और इवन आपको किसी और वेबसाइट का लेना है, जैसे ड्रॉप बॉक्स है, सो ड्रॉप बॉक्स का अगर मैं लिंक डालूंगा तो ये डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट इससे कर लेगा। एक और तरीका है फायर क्रॉल वाला। तो फायर क्रॉल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद एक बार ये मैं बता दूँ। तो ये हटा देते हैं, इम्पोर्ट यूज द डिज़ाइन सिस्टम फ्रॉम दिस वेबसाइट, ऐसा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि क्या चीज़ आपको बनानी है। सो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट देंगे इसको। मेरा जो बिजनेस है वो जिम का है, इंटीरियर डिज़ाइनर का है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का दे देंगे। और मैं इसको बोलूँगा क्रिएट मल्टीपल स्क्रीन्स लाइक होम देन ऑथ। ठीक है, उसके बाद ऑथ में आपका लॉगिन, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हमारा अबाउट, कोर सर्विसेज, ये सब तो वहीं पे ही रहेगा। प्राइवेसी पॉलिसी related screen with proper flow, forget password should also be there, ऐसा करके मैं लिख देता हूँ। एक फॉरवर्ड पासवर्ड वाला भी हो जाएगा कि फॉरवर्ड अगर पासवर्ड हो रहा है। और क्या हो सकता है हमारे पास वेबसाइट में, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड फ्रॉम हियर द यूज़र कैन ऑल्सो जनरेट देयर ओन डिज़ाइन using AI. For knowing more about my business, follow the below. Follow the below content नहीं लिखा, follow the below context। ठीक है, context इस तरीके से आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंटर हिट करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि ये जो हमारा है, इसने एक पीआरडी बना लिया है, अर्बन नेस्ट, जो हमारा इंटीरियर है। तो हमारा जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है, ये इसने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, टारगेट ऑडियंस क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये इसने कलर पिक कर लिया है अर्बन नेस्ट डिजिटल का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने लिया था एक वो है। और ये हमारा डिज़ाइन सिस्टम है जो इसने वेबसाइट से पिक किया है। तो हमारा वेबसाइट कौन सा था, ये वाला था, इसमें से इसने पिक किया है। ग्रीन कलर कहाँ से पिक कर लिया इसने, ये यहाँ से ग्रीन कलर ये वाला पिक किया है इसने। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें इसने पिक की है। वापस से बढ़ते हैं गूगल स्टिच की तरफ, और यही डिज़ाइन सिस्टम ये यूज़ करके स्क्रीन बना रहा है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे हमारे। तो एक होम पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी, एक ऑथ है और एक फॉरगॉट पासवर्ड है। तो इस तरीके से 4 पेजेस बना रहा है, और उसका लेंथ कुछ इस तरीके से जनरेट होने का वेट करते हैं। ओके गाइस, हमारा डिज़ाइन बन के आ चुका है, लेकिन ये लिटरली बहुत बेकार है। ठीक है, ये साइन अप वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन आइकन्स वगैरह और जो सारी चीज़ इसने की है ख़राब, उसका क्या ही कहना। ठीक है, तो बाकी लेफ़्ट साइड का ठीक है, लेफ़्ट साइड ये दे दिया है, ये काफ़ी एलिगेंट बनाया है इसको, एआई रेडी स्टूडियो वगैरह। बट यहाँ पे सीएसएस वगैरह कुछ लोड ही नहीं हुआ है। तो जैसे सबसे पहली बात तो ये होम पेज है अपना। तो होम पेज को अगर ये इसने ख़राब कर दिया है, रेयर केसेस पे हो सकता है, सो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको जो भी एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो, एडिट विद एआई। लेकिन ये पूरा ही बिगड़ा हुआ है तो भाई थोड़ा बहुत एडिट करके काम नहीं चलेगा। तो जनरेट का ऑप्शन है, तो जनरेट में आपके पास ऑप्शन है वेरिएशंस का, रीजनरेट का। तो अभी मैं रीजनरेट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे वापस इसे जनरेट करना है। तो रीजनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये लोड हो गया गाइस, आई गेस इसी में कुछ प्रॉब्लम था। मैंने रीजनरेट पे क्लिक किया तो ये थोड़ा डिज़ाइन अच्छा तो हो गया। इस पे वैसे चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, अगर इस पे भी हम लोग जाए तो रीजनरेट पे, रीजनरेट वेरिएशंस। वेरिएशंस मुझे 2 रखना है, तो वेरिएशन में
तीन भी रख सकते हैं। अब देखो तीन वेरिएशन में क्या है, क्रिएटिव रेंज रहेगा, रिफाइन करना है थोड़ा बहुत आपको देना है इंस्ट्रक्शन, आप दे के रिफाइन करवा सकते हो। एक्सप्लोर मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा। रीइमेजिन मतलब पूरा टोटली डिफरेंट आपको मिल सकता है। सो यहाँ पे हम लोग रिफाइन बस करेंगे क्योंकि ज़्यादा अपने को चेंजेस करनी ही नहीं है। इसमें बोलेंगे फिक्स द लेआउट एंड स्ट्रक्चर विद सेम एस्पेक्ट। अब देखो मैंने जैसे लिखा है कलर एस्पेक्ट को सेम रखो। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है एस्पेक्ट टू वेरी, क्या चीज़ वेरी करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इमेजेस चेंज कर लो, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर लो, टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर लो, कलर स्कीम एज इट इज़ रखो, लेआउट चेंज कर लो। ये चीज़ें मैं चाहता हूँ। तो जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करूंगा तो अब इसके तीन वेरिएशंस यहाँ पे मेरे पास जनरेट हो जाएंगे। तो मैं इसको एक बार जनरेट होने देता हूँ कि जो भी वेरिएशंस है। रीजनरेटेड स्क्रीन्स आर रेडी। और ये आई गेस दूसरी चीज़ का दिखा रहा है, जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करते हैं। अब इसका वेरिएशन जनरेट होगा। सो ये वाला जनरेट हो चुका है। इसमें इसने क्या किया, एलिवेट योर स्पेस विथ एआई। इस तरीके से एक इमेज है, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे व्यू पोर्टफोलियो है। ठीक है, वॉट वी डू, प्रिसीजन क्राफ्टेड सर्विसेज, सारी चीज़ें। अब ये जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट कहीं से पिक किया है। फॉन्ट कहाँ से पिक किया है, आई गेस ये यहीं से पिक किया है इसने, या नहीं, ड्रॉप बॉक्स हमने इंपोर्ट करने के लिए दिया था। इसके जैसा सिमिलर फॉन्ट रखा है बट सेम तो नहीं है। सो हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे अगेन गूगल स्टिच पे, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसने बनाया है। तो ये मुझे डिज़ाइन पहले से मच बेटर लग रहा है, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी मॉडर्न है। तो मोस्ट पॉपुलर चॉइस ये भी हमारा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलर कमर्शियल, ये मुझे सही लग रहा है। ये हम लोग एक्चुअली में बना सकते हैं। ठीक है, ये जो डिज़ाइन इसने दिया है, सो दिस वी कैन यूज़, कस्टमाइजेबल भी है, एडिटेबल भी है। अगर अपने को कुछ एडिट करना है तो एआई को हम लोग बोल सकते हैं। ये पूरे डिज़ाइन में से राउंडेड, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि राउंडेड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, राउंडेड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, तो यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली भी है ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट ना सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद, सॉरी ये हैंड वाले पे आप क्लिक कर लो, ये आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन। एक काम करते हैं, सेलेक्ट, आई डोंट नो वाई क्यों नहीं हो रहा। अगर इस पे क्लिक करूँगा तो ये वर्क करता है बट अभी नहीं कर रहा। एक मिनट दो बस मुझे, आई गेस थोड़ा सा अपडेट है, ये यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन रहता था बट कोई ना। यहाँ पे अगर हम लोग जाए, सो यहाँ पे अगर आप जाते हो इस सेलेक्ट बटन पे और इसको सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ से ऐसे मूव हो जाता है ये। ठीक है, तो मूव जब होगा तो यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि ये जो है ना साइड से छोटा बड़ा भी होता है। तो छोटा बड़ा मतलब बात कर रहा हूँ मैं विथ की। अगर आपको विथ कम ज़्यादा करना है तो ऐसे करके ये विथ कम हो जाता है, आप देखोगे। तो ये विथ अगर कम होता है तो इसने ऐसा रिस्पॉन्सिव भी बना रखा है कि जिसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्सिवनेस है यहाँ पे टोटली, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही। बट ये ना, मुझे एक दिक्कत इसमें ये लग रही है कि ये फुल विथ नहीं है। तो इसको मैं एडिट करने के लिए बोल सकता हूँ मॉडिफाई। तो मॉडिफाई में ही अर्बननेस सेलेक्टेड है, मैं बोलूँगा कीप दी, कीप ऑल दी sections full width as there is too much padding, padding all white spaces there from left and right। तो ऐसे मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। तो ऐसे आपको चेंजेस करना है जो भी आप यूआई वगैरह बनाते हो, जिससे थोड़ा सा और प्रोफेशनल फील है। अब ये मैंने इसको डिज़ाइन करने बोल दिया, जो भी चेंजेस है ये चेंजेस कर देगा। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी जो है इसने काफ़ी सही तरीके से बना दिया है, कॉर्डियन बनाया है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कलर हमारा सेम इसने फॉलो किया है। फुटर भी मुझे सही लग रहा है। तो आई गेस हम लोग ये बना सकते हैं। अब इसको रियल में वेबसाइट में आप कैसे बना सकते हो, बदल सकते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट थोड़ी देर बाद। सो साइनिंग गेट स्टार्टेड, दिस इज लुकिंग गुड टू मी। बाकी नाउ इट्स जनरेटिंग, यहाँ लेफ्ट में फिर जनरेट होने देते हैं। और ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो अजीब टाइप का जनरेट हो गया। ठीक है, सो अब हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, ये हमारा एक बार जनरेट हो गया तो हमारा ड्रॉप बॉक्स में हम लोग जाते हैं। एक बार ड्रॉप बॉक्स में ग्रीन कलर था, यहाँ पे ग्रीन कलर इसने कहीं पे अडेप्ट किया नहीं है वैसे।
ठीक है, कोई ना, अगर ग्रीन कलर नहीं भी किया अडेप्ट, दिस इज लुकिंग नाइस टू मी। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी के 3 वेरिएशन बोला था, तो बाकी 2 वेरिएशन ये है। अब आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है वो आप पिक कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली देखा जाए ना, वैसे ये क्लीन लग रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ये जो चीज़ है, ये जो है यहाँ पे लेफ्ट में स्टिक रहेगा। मैं समझ रहा हूँ इसकी भावनाएं जो है गूगल स्टिच की, कि कलेक्शन एआई विजुअलाइजेशन ये स्टिक रहेगा, और जो स्क्रॉल करेगा ये वाला कंटेंट करेगा। सो ये भी मेरे ख्याल से अच्छा लग सकता है, बस देखना पड़ेगा यूआई कौन सा ठीक रहेगा। सो वैसे इसने फुल विथ के साथ बना दिया, ये पूरा फुल विथ वाला है। ठीक है, फुल विथ वाला इज़ लुकिंग ओके टू मी। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सारी चीज़ें होगी, सब बताऊंगा मैं। और बाय द वे हम लोग यूएक्स पायलट यूज़ कर रहे थे फ्री में, ना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पा रहा। बाकी आप इसका स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो, एक ही स्क्रीन कर सकते हो अगर आपको करना है। तो एक स्क्रीन आप बोलोगे जनरेट ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये जनरेट कर देगा फ्री में। एक स्क्रीन के लिए आप कर सकते हो, मल्टीपल स्क्रीन्स आप नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। बाकी यहाँ पे वायर फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, वायर फ्रेम के लिए इट इज़ प्रीटी गुड। और हाई फिडिलिटी वाले डिज़ाइन को आप कर सकते हो, तो वायर फ्रेम, हाई फिडिलिटी, जो भी आपको करना है आप सेलेक्ट कर लो। तो स्टूडियो कर लेना, यहाँ पे हमारा चैट था नॉर्मल, तो इसको आप स्टूडियो कर लोगे तो मे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर जाए। लेकिन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म कवर कर लिया है, इसलिए मैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस अपने गूगल स्टिच पे। तो गूगल स्टिच में जो हमने डिज़ाइन बनाया है, इस चीज़ को हम लोग कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करेंगे, बट उससे भी पहले डिज़ाइन डॉट एम डी वाला जो टॉपिक है वो हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ गूगल डॉक पे, और यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ था कि टूल्स वी विल यूज़, तो टूल्स हमने तो यार इतने सारे यूज़ कर लिए। अब डिज़ाइन डॉट एम डी जो है वो हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद एम सी पी सर्वर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, जिसमें हम लोग गूगल स्टिच जो है वो हम लोग अपने आईडी से कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें आप जिसको भी डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एमसीपी का। एमसीपी पे आप क्लिक करोगे, सेटअप एमसीपी का आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में अपने आईडी से कनेक्ट करने वाले हैं। तो थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन हाँ, तो मज़ा आएगा। तो डिज़ाइन डॉट एम डी क्या है और इन चीज़ों के साथ कैसे काम करेंगे उस पर आते हैं। तो देखो, डिज़ाइन डॉट एम डी, सबसे पहली बात जो हम लोग करेंगे कि हमारा हेडलाइन क्या होगा, बॉडी, लेबल, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें है ना, ये हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो हमारा ये ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, या फिर पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, तो एआई हमारा खुद डिसाइड कर लेगा। सो यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं इस पे, ये जो आइकन है आप ध्यान से देख लो, यही अपना डिज़ाइन सिस्टम्स करके, ये डिज़ाइन सिस्टम है। अब डिज़ाइन सिस्टम में हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम वेबसाइट जो हमने पहले देख लिया, इंपोर्ट डिज़ाइन डॉट एम डी, जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे। सो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग एक न्यू डिज़ाइन बना सकते हैं। तो थीम हमारा लाइट रहेगा, डार्क रहेगा, वो हम लोग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन का नाम क्या रहेगा, तो हे करके ऐसे मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे सीड कलर है, कि हमारा सीड कलर क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका मेन ऑरेंज कलर होगा, रेड कलर होगा, फॉन्ट कौन सा होगा। तो फॉन्ट आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो फॉन्ट आपको कौन सा सेलेक्ट कर दें। तो ये एक फॉर्मेट है जहाँ से आप बना सकते हो। इंटर है, और भी आपको राउंडनेस मिल जाता है कि कितना राउंडनेस रहेगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। और यहाँ पे अगर हम लोग बैक जाएं, तो बस वही है इंपोर्ट का, इंपोर्ट डिज़ाइन डॉट एम डी पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट होगा, बट इंपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं। इवन यहाँ पे ना एक और ऑप्शन मिलता है, मैं जस्ट वही ढूंढ रहा था, क्रिएट न्यू पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे इंपोर्ट डिज़ाइन डॉट एम डी, इम्पोर्ट में एक ना प्रॉम्प्ट मिलता है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। क्रिएट न्यू, सेम वही मिल रहा है। कोई ना, अगर नहीं मिल रहा तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से बताने वाला हूँ कि हम लोग ना फोल्डर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने वाले हैं एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से। और हम लोग जो है डिज़ाइन डॉट एम डी जो है वो कैसे बनाएंगे, कैसे सारी चीज़ें होगी, अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आई नो बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी बस 10-15 मिनट मुझे दे दो, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप सिस्टम बनाओगे, क्या फॉन्ट यूज़ करोगे, इतनी राउंडनेस यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे, रूट वेरिएबल्स क्या है, पैडिंग, मार्जिन, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं अभी थोड़े देर में। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या सीन है, जो डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इस पे कुछ एरोज बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये समझ के चलो कि जब भी हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल की, तो ये एक मार्कडाउन फाइल रहता है। असल में ये अपना रहेगा एक मार्कडाउन फाइल, ठीक है। मार्कडाउन फाइल नॉर्मली जैसे हम लोग जाएंगे, वाइब कोडेड वाली साइट होगी मेरे पास यहाँ पे,
ठीक है। सो यहाँ पे डॉग्स बने हुए हैं मेरे पास, जो मेरे पास कुछ डॉग्स है ना, इनका क्या सीन है, मैं एक बार यहाँ लेके आ जाता हूँ ये डॉट एमडी फाइल में। सो ये जो है ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। अब यहाँ पे मार्कडाउन फाइल में इसको मैं प्रीव्यू करूंगा तो इस तरीके से दिख भी जाता है, जो आपका आईडी रहता है जिसमें हम लोग एक्चुअली में वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपको आईडी में दिख जाता है। अगर आप नहीं जानते तो भाई क्यों नहीं जानते, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही तभी आए हो ना कैसे डिज़ाइंस बनाने हैं। तो उसके लिए आपको वाइब कोडिंग का सीरीज़ फॉलो करना पड़ेगा ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं। तो अगर आप जाओगे मेरे इस चैनल पे ही चले जाओ, आपको जाना है यूट्यूब पे सर्च करो विवेक मिश्रा। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, बट यस इट्स हियर विवेक मिश्रा वाइब कोडिंग करोगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो ये 5.5 घंटे की वीडियोस आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको वाइब कोडिंग करना है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता रखा है कैसे आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो इन डेप्थ तरीके से, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, फ्यू फुल प्लेलिस्ट पे जाओ। और फुल प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, विनिंग आइडिया कैसे फाइंड आउट करना है, वाइब कोडिंग में गलती क्या नहीं करना है, कैसे आपको प्लान करना है, पीआरडी फाइल क्या होता है, तो इसमें भी मार्कडाउन का कॉन्सेप्ट बताया है, प्लानिंग करने के बाद बैक एंड फ्रंट एंड कैसे बनाना है। और अब आ रहा है इसका ही नेक्स्ट पार्ट, ये यूआई जो है ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट पूरा नहीं बना रहा हूँ, अलग से ही बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, डिज़ाइन वगैरह कैसे बनेगा। लेकिन ये एक मार्कडाउन फाइल रहता है आपका, ठीक है, जो कि डॉट एम डी फाइल रहता है। इसका मतलब है मार्कडाउन। और मार्कडाउन में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मार्कडाउन का रियल कोड दिखाऊं जिसमें हैशटैग ऐसे आपके हाइफेंस रहते हैं, मल्टीपल हैशटैग्स आपके लगते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें मेंशन की जाती है यहाँ पे, आपको ये याद रखना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइपोग्राफी मेंशन कर देंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या रहेगा, फॉन्ट क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा। यहाँ पे आप मार्जिन क्या रहने वाला है, पैडिंग क्या रहने वाला है समझेंगे, मार्जिन पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, ये भी अभी हम लोग समझते हैं ये क्या भला है। और इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका कलर रहेगा, कि कलर आपका क्या है, तो कलर आप मान के चलो। फिर उसके बाद आपके और भी चीज़ें रहती हैं, यानी कि आप फॉन्ट कर लिए, टाइपोग्राफी आपका हो गया, एंड देन उसके बाद साइजेस रहते हैं। साइजेस के लिए आप अलग अलग चीज़ें बना लेते हो। अब आपको ये याद रखना जब आप इन चीज़ों के साथ काम कर रहे हो ना, तो अगर रूट वेरिएबल की तरह आप काम करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अपना जो डिज़ाइन डॉट एम डी है ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या आपका सिस्टम रहने वाला है। आप ये समझ के चलो कि आपका जो वेबसाइट है, आप जो भी अपनी वेबसाइट बना रहे हो, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। और ये आपका जो है ये आपका यूआई डिज़ाइन हो रहा है। तो वेबसाइट आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, अपना जो वेबसाइट है, एक वेबसाइट है और एक आपका है यूआई। अब जो वेबसाइट है उसके लिए मल्टीपल टूल है जिससे आप बना सकते हो। क्या क्या है आपके पास कर्सर है, आपके पास लवेबल है, आपके पास एंटी ग्रेविटी है। तो एंटी ग्रेविटी फ्री है तो हम लोग एंटी ग्रेविटी देख लेते हैं। एंटी ग्रेविटी, इसके अलावा ट्रे भी है कि आप ट्रे यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लवेबल वगैरह से ना करो तो ठीक है, डायरेक्ट कर्सर एंटी ग्रेविटी से कर लो। अदरवाइज लवेबल को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा गिटहब पे डाल के, तो इसलिए इसको हम लोग अभी अवॉइड करेंगे। हम लोग अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी इन डेप्थ में सीखना है तो आप कोर्सेज का अदर वीडियो फॉलो कर सकते हो। सो यूआई जो है, यूआई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआई के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है फिग्मा, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग क्लॉड का डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। हम लोग और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं गूगल स्टिच का यूज़, गूगल स्टिच। और भी मल्टीपल टूल हमने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस तरीके से हम लोग ये यूआई वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं और वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जो डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल है ये आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन का सिस्टम बना के रखेगा। अब यहाँ वेबसाइट लेवल पे जो आप डिज़ाइन का सिस्टम बनाने वाले हो, आप ये समझ के चलो कि चीज़ें कैसे स्टोर होती है। आप अगर ये समझ गए ना तो आपके लिए ईजीनेस होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूआई है, अब इस यूआई में आप ये समझ के चलो कि ये, सॉरी, आप ये समझ के चलो कि हमारा वेबसाइट है। अब वेबसाइट में हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस है, ठीक है, मल्टीपल सेक्शन, एक ही सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक ये है, फिर एक मान लो ये है। अब यहाँ पे आपका एक बटन आ रहा है, ठीक है, ये आपका बटन है। और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कि कुछ कुछ ड्रॉ रहेगा। बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई इसकी तो,
कोई ना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ ड्रॉ रहेगा और यहाँ पे अपना ये बटन है। ठीक है, तो ये बटन हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब ये जो बटन है इसका एक पर्टिकुलर कलर रहेगा, इसका ग्रेडियंट रहेगा, इसका कुछ भी स्टाइल हो सकता है। तो ये सेम बटन जो है, जैसे ये येलो है, ठीक है, अब यहाँ पे येलो में ये जो ब्लैक कलर का है, ये बॉर्डर है, और येलो कलर का इसका फिल कलर है। ठीक है, ये पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब मैं एक और बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक और बटन बना लूंगा। ठीक है, ये बटन यहाँ पे बन गया, लेकिन इस बटन का कलर मुझे ब्लू रखना है और बॉर्डर इसका ऑरेंज रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको कस्टमाइज कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एक वेबसाइट है, वहां पे हर जगह बटन अलग अलग कलर का है। जैसे आप ये स्टिच में देखो, गूगल स्टिच में बटन यहाँ पे ब्लू है, और भी कहीं पे होगा तो यही वाला ब्लू रहेगा। अगर डिजाइन है तो इसका एक अलग डिजाइन है, इसका अलग डिजाइन, तो बटन दो तरीके के हैं। तो ये हम लोग कैसे स्टोर रखते हैं और ये कलर कैसे स्टोर रखते हैं, तो इसमें कलर जो है वो कुछ कॉमन कलर रहेगा और वही कॉमन कलर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वो जो कॉमन कलर है उसके लिए हम लोग रूट वेरिएबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स आपको याद रखना है, रूट वेरिएबल, और यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बोल सकते हो। यहाँ पे डिजाइन सिस्टम बनाते हैं जो यूआई के टर्म में, जब आप यूआई यहाँ पे बनाते हो तो यहाँ पे आप जो टर्म लेके चलोगे वो आपका ज्यादातर कहलाएगा आपका डिजाइन सिस्टम, या फिर आप वेरिएबल बोलोगे, यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, या फिर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स की तरह भी ये स्टोर होता है। तो डिजाइन सिस्टम, वेरिएबल या कंपोनेंट्स, यहाँ वेबसाइट लेवल पे भी अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो कंपोनेंट्स यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीएसएस रूट वेरिएबल्स बोल सकते हो, सीएसएस वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर होता है। ठीक है, वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जहाँ पे स्टोर रहता है। अब जो वेरिएबल है वहाँ पे स्टोर रहता है, तो वहां पे क्या स्टोर रखेंगे हम लोग, अलग अलग कलर स्टोर रखेंगे, अलग अलग डिजाइन्स वगैरह स्टोर रखेंगे। तो कैसे सारी चीजें काम करती है, एक बार मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा होगा, अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करूँ और एसआरसी में जाके, मुझे ना एक बार ढूंढना पड़ेगा, बट यहाँ पे होगा हमारे पास। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ फाइंड आउट करके। सो ऑलराइट गाइज, मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एआई को ही बोला कि कहाँ पे रूट वेरिएबल है, इसको फाइंड आउट कर दो। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस करके हमारा एक फाइल है जहाँ पे रूट वेरिएबल बना हुआ है, आप देख सकते हो इस तरीके से। कस्टम वेरिएंट, डार्क वगैरह ये सारी चीज़ें बनी हुई है। और रूट में क्या है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, सरफेस, और प्राइमरी कलर हमारा क्या है, तो प्राइमरी कलर आप देख सकते हो हेक्स कोड लगा हुआ है, प्राइमरी होवर है। अब देखो यहाँ पे हेक्स कोड क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी टर्म्स वगैरह के ऊपर डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे कलर वगैरह, ऑथ का क्या है, ऑथ का हीरो पैनल है। अब इतने सारे जो है यहाँ पे बने हुए हैं वेरिएशंस वगैरह। ट्रांसफॉर्म का भी बना हुआ है। अब ये जो की फ्रेम्स है ये ट्रांजिशन का है, कि मतलब किसी पे अगर होवर करते हैं या फिर कुछ स्लाइड इन स्लाइड राइट, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसका भी पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है, इतना ज़्यादा सिस्टम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप ये समझ के चलो, इस तरीके से हमें ये चीज़ें स्टोर रखनी पड़ती है। तो हमेशा जब भी आप एआई से बात करोगे तो उसको बताना है, क्या टर्म बताना है, रूट वेरिएबल, सीएसएस रूट वेरिएबल बोलना, अदरवाइज ये काफ़ी बार कंफ्यूज भी होता है। तो रूट वेरिएबल बोला है तो ये कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे मैंने सीएसएस रूट वेरिएबल बोला तो ये क्लियरली समझ गया। तो ये टर्म यूज़ करना, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, सीएसएस रूट वेरिएबल्स, या वेरिएबल भी कर दोगे तो, अदरवाइज ये रूट वेरिएबल कहलाता है क्योंकि रूट कोलन के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यस, ठीक है, तो वेबसाइट रूट वेरिएबल, यूआई में डिजाइन सिस्टम, वेरिएबल, कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे भी कंपोनेंट्स आपके बनते हैं, एक एक जो बटन रहता है उसका पूरा सिस्टम बनता है। तो अगर मैं इससे पूछूं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, सो वेयर आर यू स्टोरिंग माई बटन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बटन component that we are using again and again। ठीक है, अब क्या होता है ना, हम लोग एक बटन बनाते हैं और इसी बटन को हम लोग बार बार यूज करते हैं, उसके सेम स्टाइल को हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बार बार कोड नहीं लिखते, या फिर एआई वापस से हम लोग एआई से कोड नहीं लिखवाते, सारी चीजें पहले से स्टोर रहती है एक सिस्टम की तरह। अब इस सिस्टम की तरह अगर स्टोर रहता है तो क्या फायदा आपको मिलता है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे मेरे पास ये तीन बने हुए हैं, अब मुझे तीनों का कलर अगर चेंज करना है, तीनों में बॉर्डर हटाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा, ब्लू
मुझे करना पड़ेगा, फिर इसको मैं ब्लू करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करके मैं ब्लू कलर करूँगा, फिर उसके बाद इसका बॉर्डर मुझे हटाना है, मैं इसका बॉर्डर यहाँ पे थिकनेस हटा दूंगा या फिर इसको पूरी तरीके से हटाऊंगा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा हेडेक है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको किसी तरीके से, ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है तो मैं बस येलो करूंगा और पूरा का पूरा येलो हो जाएगा। तो यही राज है कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट से आपको यही फायदा मिलता है। तो आपको हमेशा ये टर्म्स यूज करना है, आप टर्म्स यूज कर पाओ ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये टर्म्स आप याद रखना कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया है कि दी रीयूजेबल ऐप बटन इज स्टोर्ड इन ये, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा बटन है। तो एक बार की फाइल कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना है। सो हमारा एक्सपोर्ट टाइम में प्राइमरी, सेकेंडरी, घोस्ट, डेंजर, अलग अलग टाइप के बटन है, बटन के साइजेस हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन है बटन क्लास नेम करके, वेरिएंट, प्राइमरी। तो ये अलग तरीके से स्टोर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये समझ के चलो कि बटन के साइज वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो बटन का पूरा ना यहाँ पे कॉम्पोनेंट बना हुआ है, तो इस कॉम्पोनेंट को यूज़ करके ये बस कुछ इंफॉर्मेशन डालता है कि क्या टेक्स्ट रहेगा, और बस वो बटन बन के रेडी हो जाता है। सो आप ये मान के चलो अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं एक यहाँ पे चेंज करूंगा और सारे बटन में आपको चेंजेस दिख जाने वाले हैं। तो बस इसीलिए हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। और यहाँ यूआई में आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट है, इनपुट का है, लेबल का है, टूल टिप है, यहाँ पे फीचर्स में अलग अलग फीचर्स है, तो उसके भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में ब्रांड भी है, डैशबोर्ड भी है। तो आप देख सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर कितने सारे फोल्डर है। मेरे पास एआई का भी एक फोल्डर है, मेरे पास ऑथ का एक फोल्डर है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे। सो बस मुझे यही आपको दिखाना था कि कैसे एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है एक प्रोजेक्ट के अंदर। सो इस प्रोजेक्ट को एक बार मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो ऑलराइट, मैंने स्टार्ट कर दिया सर्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जो भी यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे जो ये बटन है ये कंपोनेंट है। अब आप देखोगे इस बटन में सेम शेडो है, इस बटन में सेम शेडो है। तो मैं एक बार चेंज करूंगा और पूरा का पूरा जो कलर है वो हर जगह चेंज हो जाएगा। पूरा थीम वगैरह मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइट डार्क थीम का टॉगल होता है, वो इसी कारण काम करता है। सो इसमें लाइट डार्क थीम मैंने अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए इशू आ रहा है। अदरवाइज ये लाइट डार्क थीम भी काम करेगा। सो आप देख सकते हो अभी ये काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ग्लिच है, ये फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट मुझे यूआई का बताना था कि क्या सारी चीज़ें हैं, कि सारी चीज़ें लिंक्ड है एक कलर से। तो इसीलिए जब आप एक कलर को चेंज करते हो तो बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाती है। तो आपको ऐसे हमेशा स्टोर रखना है जब भी आप कुछ चीज़ डिज़ाइन करते हो। सो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो डिज़ाइन डॉट एम डी है, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। मतलब काफ़ी बार आपको दिक्कत होगी कलर जनरेट करने के लिए अपने बिजनेस के लिए। सो आपको खुद सोचना पड़ेगा या फिर आप एआई को बोलोगे पूरा डिज़ाइन सिस्टम जनरेट कर दे तो वो कर देगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन एक वेबसाइट है जिसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, नियो फॉर्म करके है, ठीक है, नियो फॉर्म करके एक वेबसाइट है। सो यहाँ पे पुट भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट से, ठीक है, नियो फॉर्म। सो नियो फॉर्म वेबसाइट क्या करता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूआई मिल जाते हैं और इसका कलर आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और एक डिज़ाइन सिस्टम की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन सा मुझे सही लग रहा है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप लोड करके नीचे तक स्क्रॉल कर करके देख सकते हो और आपको जो कलर पसंद आए उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो डिज़ाइन सिस्टम मल्टीपल है हमारे यहाँ पे। मुझे ना एक्चुअली ये वाला सही लग रहा है, तो मैं इस पे अगर जाता हूँ तो ये जस्ट इंस्पिरेशन लेने के लिए आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हो अपना डिज़ाइन। एमडी के लिए यहाँ पे देखो टाइपोग्राफी आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, न्यूरल, न्यूट्रल कलर। तो ये सारी चीज़ें ओवरव्यू, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि बटन का क्या हो सकता है, आइकन्स का क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ें कलर, फॉन्ट वगैरह क्या रहेगा ये आपके लिए खुद ही काम कर देता है। तो आप इनफैक्ट यहाँ पे क्या करो, कॉपी कर लो, आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आई गेस कॉपी, ये देखो यहाँ पे कॉपी मिल रहा है, सेव ओवरव्यू भी है और एक एक चीज़ आप कॉपी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। और आप चाहो तो ये डिज़ाइन डॉट एम डी है, यहाँ पे डिज़ाइन डॉट एम डी का आपको ऑप्शन मिलता है। ये डिज़ाइन डॉट एम डी यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। सो बस आपको साइन अप करना पड़ेगा, एक बार साइन अप कर लो तो डिज़ाइन डॉट एम डी वाला जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब एक तो आप डाउनलोड कर लो, एक अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो हम लोग इसके बेसिस पे कुछ यूनिक भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हो। मुझे पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गया, लेकिन मैं बैक करके वापस सर्च कर भी सकता हूँ यहाँ पे सर्च कम्युनिटी में। तो कोई ना,
एक बार होम पे भी जाते हैं, शायद होम पे तो होना चाहिए जो मेन हम लोग गए थे। वेलकम विवेक ऑफिशियल होम में नॉर्मल है। कम्युनिटी कोई रैंडम पिक कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें कलर चाहिए। तो यहाँ पे जाते हैं, तो इसने जो कलर यूज़ किया है वो इस तरीके से कलर शेड वगैरह किया है। रिक्वेस्ट एक्सेस, एक्सप्लोर, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये कलर सिस्टम ये फॉलो कर रहा है। मैं चाहूँ तो इस पर चेंजेस भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी इसका डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल चाहिए। डिज़ाइन डॉट एम डी में जाएंगे और इसको अगर मैं ओपन करूँगा, सो एक बार देखते हैं। ये अपना एंटी ग्रेविटी के अंदर ओपन हुआ है शायद, एंटी ग्रेविटी में ओपन हुआ है। तो आप देख सकते हो वर्जन क्या है, अल्फ़ा, नेम, मेरिडियन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। और फिर कलर्स में लिखा है, स्पेसिंग क्या क्या है, ऑप्शन, ओवरव्यू है। तो इस तरीके से अपने को एक बेसिकली टेम्पलेट मिल गया है, और इस टेम्पलेट को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा, इस टेम्पलेट को ही कॉपी कर लूँगा और मैं आ सकता हूँ क्लॉड पे या किसी और टूल पे। मैं देखो चैट जीपीटी पे चले जाता हूँ, अभी मुझे थोड़ा फास्ट है और चैट जीपीटी पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। तो चैट जीपीटी ही ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे एक डिफरेंट चाहिए। एनालाइज दिस फाइल एंड हेल्प मी टू क्रिएट, एनालाइज दिस completely and help me to design completely new variation of design dot md. Provide me the output under a कोड ब्लॉक, ठीक है, ये मैं दूंगा और पेस्ट कर देते हैं। सो पेस्ट हो रहा है। अब जो डिज़ाइन डॉट एम डी, इससे इसको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रोवाइड करना है। और मैं इसको इनफैक्ट और भी कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ कि मुझे अगर कोई कलर पसंद आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ। अब मुझे कोई कलर पसंद आ रहा है, कैसे होगा? अब देखो, इंस्पिरेशन लेने के लिए ड्रिबल आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो। ड्रिबल जो है इंस्पिरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यूआई इंस्पिरेशन के लिए ड्रिबल आप यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यूआई इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप ड्रिबल डॉट कॉम ये यूज़ कर सकते हो। तो ड्रिबल डॉट कॉम में काफ़ी सारे आपको इंस्पिरेशन मिल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लेट सपोज ए आई चैट ग्रेडियंट ऐसे करके लिखता हूँ, कुछ ग्रेडियंट सा फील आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। सो ये काफ़ी सारे मुझे अच्छे डिज़ाइंस मिल रहे हैं। कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाए? आई एम थिंकिंग कि ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ब्लू वाला। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज को, और मैं चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्सो आई हैव अटैच्ड अ इमेज आई वॉन्ट डिज़ाइन सिस्टम एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द अपलोडेड इमेज। सो जो भी कलर्स है, जो भी फॉन्ट्स है वगैरह, वो सारी चीज़ें चेंज कर दे होपफुली। बाकी देखो, जो फॉन्ट है वो फॉन्ट हम लोग खुद भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर्स है यहाँ पे, और टाइपोग्राफी में जैसे डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो ये गूगल वाले ही फ़ॉन्ट है, ठीक है, जो है। और अगर आपको कस्टम यूज़ करना है तो आपको अपने एआई टूल में कस्टम उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप फ़ॉन्ट को पूरा रिप्लेस भी कर सकते हो, जो फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कैसे सारी चीज़ें करनी है, बॉर्डर कंपोनेंट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग। सो वर्जन V2 ईथर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कंपोनेंट सिस्टम, कंपोनेंट्स, बटन्स, प्राइमरी कार्ड्स, काफ़ी इन डेप्थ है। ठीक है, पूरा बनने देते हैं एक बार। सो ठीक है, अभी इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन फोल्डर करके। मैं डाउनलोड वाले को ही यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, पूरा डाउनलोड। तो पूरा डाउनलोड ओपन करूँगा तो देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर मुझे दिख जा रहे हैं जो डाउनलोड्स के अंदर बने हुए हैं, इतने सारे जो भी है। सो यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं नॉर्मली ओपन फॉर्मेट में। सो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाना चाहूँगा जो कि रहेगा डॉट एम का।
और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता ये सारी चीज़ें, वाइब कोडिंग की वीडियो देख लेना, उसमें एंटी ग्रेविटी सारी चीज़ें हैं कि कैसे करना है। बाकी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप समझ लो कि आपको एंटी ग्रेविटी ये जो है गूगल का, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो एक बेसिकली आईडी है जो कि डेवलपमेंट का आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, तो आप डेवलपमेंट इसमें कर सकते हो और अपने एनवायरनमेंट में इसको रन कर सकते हो। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो फुल फॉर्म होता है। सो डाउनलोड फॉर मैक ओएस है, आपके में विंडो होगा तो विंडो दिखेगा, लिनक्स होगा तो लिनक्स। सो गूगल एंटी ग्रेविटी इस तरीके से यहाँ पे कोड वगैरह आप लिख सकते हो। तो जस्ट इसी को ही मैंने डाउनलोड इंस्टॉल करके ओपन किया। सो रीनेम करते एक बार। सो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन डॉट एम डी बना रहे हैं। सो डिज़ाइन डॉट, वैसे डिज़ाइन डॉट एम डी अपने को पूरा अपर केस में ऐसा रखना पड़ेगा, डिज़ाइन डॉट एम डी एक बार रखते हैं। तो डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल हमारा बन चुका है, ठीक है। ऑल दो हमने डाउनलोड किया था या क्या किया था पहले, तो इसके पहले भी जो था वो डिज़ाइन डॉट एम डी था, हमने नॉर्मल डिज़ाइन डॉट एम डी है, इसके पहले एक नाम भी था ये वाले डिज़ाइन डॉट एम डी में। सो कोई ना, यहाँ पे डी 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 डिज़ाइन डॉट एम डी रीनेम कर देते हैं, अल्फ़ा डिज़ाइन डॉट एम डी, ठीक है। अल्फ़ा डिज़ाइन डॉट एम डी, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। सो अब यहाँ पे ये हमारा मार्कडाउन फाइल बन चुका है। अब देखो सेव करने के लिए क्या है, यहाँ पे वाइट डॉट दिखा रहा है, यानी कि सेव नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन कर सकते हो फाइल में जाके, बट मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ नॉर्मल, तो यहाँ पे सेव हो गया। अदरवाइज कंट्रोल एस पे भी क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। सो ये हमारा बन चुका है डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल। अब ये चीज़ अपने को इंपोर्ट करना है, तो स्टिच में कहीं पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो अभी हम लोग जाएंगे गूगल स्टिच पे। सो स्टिच 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 स्टिच, ये रहा स्टिच, ये रहा हमारा डिज़ाइन एम डी वाला, और यहाँ पे कलर हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। बट क्रिएट न्यू पे जाते हैं। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद import design डॉट एम डी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्कडाउन फाइल ही एलिजिबल है। सो ऑब्वियसली हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विजुअली कैसा दिखता है मार्कडाउन फाइल इंपोर्ट करने के बाद। सो एक बार देखते हैं कहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। सो आई गेस ये इंपोर्ट हो चुका है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है। वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, इसने डिज़ाइन सिस्टम बना दिया है, लेफ्ट में आप देख सकते हो कि इसने पूरा डिज़ाइन सिस्टम बनाया है इसके अकॉर्डिंग। सो ये एज इट इज़ है, ये जो डिज़ाइन सिस्टम फॉलो करता है वो ये वाला डिज़ाइन सिस्टम फॉलो करता है, सारे फॉन्ट वगैरह जो भी कलर्स है। बाकी हमारा जो अभी करंट डिज़ाइन सिस्टम है वो कुछ ऐसा करेगा, डार्क थीम में देख सकते हो कि ऐसे बटन्स वगैरह सारे आइकन्स दिखा रहा है कि क्या क्या कलर्स यूज़ कर सकता है ये। सो टर्शरी, न्यूट्रल, सेकेंडरी, प्राइमरी कलर, तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है ये। तो इस तरीके से हम लोग ये डिज़ाइन डॉट एम डी फाइल यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, ये मैं एंटी ग्रेविटी का एक अलग प्रोजेक्ट लूँगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक न्यू विंडो, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग ओपन फोल्डर पे, एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हम लोग यूआई डिज़ाइंस, यूआई डिज़ाइंस, आज का डेट क्या है, 1 मई, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, और यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन डॉट एम डी का फाइल पटक देंगे, पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग कॉपी करके। तो आपका जो अल्फ़ा वाला है, अल्फ़ा कॉपी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद मैं इसको बोल सकता हूँ एआई को, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चैट करने का, तो यहाँ पे हम लोग चैट कर सकते हैं, क्लॉड, जेमिनाई, अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो हम लोग क्लॉड का यूज़ करें, जेमिनाई का करें, चलो जेमिनाई फ्लैश 3 करते हैं तो जल्दी रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। सो मैं बोलता हूँ हेल्प मी टू जनरेट कंप्लीट होम पेज ऑफ अ ऑफ अ ऑफ अ प्रीमियम, जनरेट कंप्लीट होम पेज ऑफ अ प्रीमियम इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग करे क्या करे, प्रीमियम, थोड़ा सा आइडिया चाहिए यार मुझे।
हम लोग ड्रिबल पे जाते हैं। तो ये क्या बिजनेस है? ए आई चैट, ओके ए आई चैट बॉट, ए आई चैट बॉट ही नहीं लेते, प्रीमियम ए आई चैट बॉट इंटरफेस, इट wouldn't be functional, you just need to create it by using plain, ठीक है, plain HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको ये लिख देना है, जावास्क्रिप्ट इफ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेक श्योर टू डिवाइड all the buttons, cards, etc. into different components and create CSS root variables so that we can change the system at any point। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में हम लोग सिस्टम चेंज कर दे तो ये मैं चाहता हूँ, सो इसलिए मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, फॉलो एट द रेट लिखेंगे, फॉलो एट द रेट। और यहाँ पे फाइल्स आ जाता है, फाइल्स में अपने पास अल्फा डिज़ाइन डॉट एम डी है, इसको करते हैं सेलेक्ट और मैं बोलता हूँ फॉलो अल्फा डिज़ाइन डॉट एम डी फॉर डिज़ाइन सिस्टम। ठीक है, बस मैं ये करूंगा अभी, बस मैं डिज़ाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें लगती है। अभी तो और चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे आप बॉर्डर सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या है टर्म वाइज अभी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। कि यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मोर टर्म्स है। सबसे पहली बात तो है मूड बोर्ड, मूड बोर्ड थोड़ी देर बाद देखेंगे। स्टाइल गाइड जो है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो स्टाइल गाइड ही है। डिज़ाइन डॉट एम डी वाला जो हम लोग बात कर रहे थे वो स्टाइल गाइड है अपना, कि स्टाइलिंग में टाइपोग्राफी क्या रहेगा, स्पेसिंग कितना रहेगा, वो सारी चीज़ों का मिक्सचर जो रहता है वो स्टाइल गाइड पे रहता है। और कलर पैलेट की बात करें तो कलर पैलेट और हेक्स कोड वो समझ लेते हैं। तो कलर पैलेट जैसे हम लोग कलर पिकर सर्च करते हैं तो ये बेसिकली कलर पिकर हमारा कलर पैलेट की तरह काम करता है। और यहाँ पे मैं किसी भी ग्रीन में जाऊंगा, यहाँ पे ना एक हेक्स कोड रहता है, और हेक्स कोड हर एक कलर का हेक्स कोड अलग अलग रहता है। तो आप ये समझ के चलो कि आपको हेक्स कोड समझना है अपने ब्रांड का कि क्या हेक्स कोड है। अब आपको जो कलर पसंद आ जा रहा है, क्योंकि देखो सैचुरेटेड ब्लू का अलग रहेगा हेक्स कोड और लाइट ब्लू का अलग रहेगा, आप देख सकते हो। और ये ब्लू हैवी नहीं, पर्पल है, लाइट में पता चल रहा है। सो ये ब्लू लाइट ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हेक्स कोड आप कॉपी कर सकते हो और एआई को पेस्ट करके बता सकते हो कि इस कलर को आप यूज करो एज अ प्राइमरी कलर। तो आप ये भी बता सकते हो। सो वो भी हम लोग एक बार करके देखेंगे इस पे ज़रूर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट सीएसएस ये सारी चीज़ों को यूज़ किया है इसने। असेट्स कुछ बनाया नहीं है, बट हाँ एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। तो यू कैन ओपन दी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा फाइल है, इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। प्लेन इसने बनाया है, ठीक है। और इसने तो लिंक कर दिया है स्टाइल शीट, मैं चाहता तो लिंक ना करे बट ठीक है। तो इसने एक बेस सीएसएस बनाया है, तो बेस सीएसएस में इसका पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें सेम है जो कि बेस लेवल पे है। और कंपोनेंट्स बनाए हैं, कंपोनेंट्स क्या है, बटन्स के कंपोनेंट्स है, ऊपर कंपोनेंट्स करके लिखा है, ये बटन है, ये बटन प्राइमरी है, बटन होवर है, बटन सेकेंडरी है। ग्लास के कार्ड्स बनाए हैं, अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मुझे बस यहाँ पे चेंज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी ना हार्ड कोडेड नहीं है। मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे हेक्स कोड की तरह भी लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं हटा दूं और यहाँ पे मैं बस ऐसा हेक्स कोड लिखना चाहूँ, सॉरी ऐसे नहीं होगा अप्लाई, बट आप मान के चलो कि अगर मुझे यहाँ पे हेक्स कोड लिखना है तो मैं हेक्स कोड आसानी से लिख सकता हूँ, लेकिन वो करूँगा नहीं। अब वेरिएबल पे अगर मैं जाऊँगा, वेरिएबल्स पे, तो आप देख सकते हो असली जो कलर है आरजीबी वाला वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब आप कलर जो है उसके अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, आप आरजीबी में भी लिख सकते हो, हेक्स कोड में भी लिख सकते हो, तो वो मर्जी आपकी है। ज़्यादातर हेक्स कोड में लिखते हैं। यहाँ पे आपको CMYK के आरजीबी HSV डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं कलर्स के सेलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आते हैं वापस, और ये मैं आपको दिखा रहा था कि टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट म्यूटेड, तो इस तरीके से हर एक टेक्स्ट का ना वेरिएबल की तरह स्टोर है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूँ कलर, तो पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाएगा वेबसाइट में। तो एक बार मैं इसको ओपन करके देखना चाहूँगा अगर आपको इसको लाइव रन करना है। सो आपके पास ऑप्शन रहता है एक्सटेंशंस में, आप जाओगे लेफ्ट साइड और यहाँ पे आप सर्च करोगे लाइव सर्वर,
बस आपको लाइव सर्वर यहाँ पे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने एक बार लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, नीचे गो लाइव का आपको ऑप्शन मिलेगा। फाइल को सिलेक्ट करके तो गो लाइव पे आपको क्लिक करना है। तो लाइव लिखने से आ नहीं रहा है, ऑल दो तो मेरा तो इंस्टॉल्ड है। तो आप देखोगे यहाँ पे लाइव सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट ही दिख रहा है। तो लाइव सर्वर करके आप सर्च करोगे लॉन्च डेवलपमेंट लोकल सर्वर, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी मेरा ये इनेबल नहीं है, तो यहाँ पे गो लाइव पे मैं क्लिक कर दूंगा, फाइल में जाऊँगा index.html, और यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हो ये जो कलर है इसने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया है। तो जो भी कलर है यहाँ पे चैट अपने को करना है, तो सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से इसने बना रखा है। अब मुझे कलर इसको कस्टमाइज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब इसने पूरा का पूरा यूआई बना दिया है जो कि बहुत बढ़िया है, और हमारे design.md के अकॉर्डिंग बनाया है, तो हमने डिज़ाइन सिस्टम डेवलप किया है। अब यहाँ पे मान लो मुझे फॉन्ट चेंज करना है, मुझे फॉन्ट पसंद नहीं आया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको मैं वो तरीका बताता हूँ। अब मैं जाऊँगा डा फॉन्ट जैसे वेबसाइट पे आप जा सकते हो। अब मुझे फॉन्ट स्पेसिंग वगैरह देखो बहुत सिंपल है, बट मैं आपको फॉन्ट से बताना चाहूँगा कि फ़ॉन्ट से कैसे सारी चीज़ें होती है। अब मुझे फ़ॉन्ट में ये थोड़ा फैंसी फ़ॉन्ट रखना, वैसे इतना फैंसी फ़ॉन्ट नहीं रखना चाहिए, बट तब भी मैं अगर रखना चाहता हूँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा जहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। सेम इसके तरह आप गूगल फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, गूगल फॉन्ट से भी आप डाउनलोड कर लो, जो भी आपको वेबसाइट पसंद आता है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे गूगल फॉन्ट का ऑटोमेटिक ये फेच कर सकता है एआई को, आप बोलोगे तो। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और ये कस्टम जो है आपका फॉन्ट, ये आपको सबसे पहली बात यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फाइल को। जैसे कुनारो डॉट जिप है, इसको एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, फोल्डर के अंदर ना आपके पास डॉट टीटीएफ या डॉट ओटीएफ करके फाइल रहेगा, ये आपको देना पड़ता है एआई को। तो आप चले जाओ एंटी ग्रेविटी में, और एंटी ग्रेविटी में ये मुझे ना यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, और मैं बोलता हूँ रिप्लेस दी मेन फॉन्ट। ठीक है, अब फॉन्ट में भी ना अलग अलग फॉन्ट है कि ये हमारा कौन सा फॉन्ट है, द फ्यूचर ऑफ कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस। तो मैं बोलता हूँ रिप्लेस दी मेन या फिर प्राइमरी फॉन्ट विथ दिस फॉन्ट एट द रेट डॉट टी टी एफ, जो भी अपना डालते हैं, और मैं एंटर हिट कर दूंगा कि इसके साथ इसको रिप्लेस कर दो। अब क्या होगा, ये जो फॉन्ट का टाइप है ये चेंज हो जाएगा, और ये वैसा दिख जाएगा जैसा ये वाला फाइल दिखता है। तो ठीक है, बेस सीएसएस में इसने चेंज किया है, तो कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे नहीं हैं, बाकी एडिट कर रहे हैं। ठीक है, वेट करते हैं। सो ऑलराइट, यहाँ पे एडिटेड आ रहा है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट हमारा कस्टमाइज हो चुका है। इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में फॉन्ट कस्टमाइज कर सकते हो, द फ्यूचर ऑफ कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस। लेकिन ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, पहले वाला ही सही था। और इनफैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जब आप यूआई बनाते हो, आप अपने वेबसाइट में ही इसको सिंपल से एक प्रॉम्प्ट दे दो। आप इसको बोलो कि कैन यू क्रिएट अ फ्लोटिंग बॉक्स which can be collapse and show the icon of customization। ठीक है, कस्टमाइजेशन का आइकन हो, और क्या हो सकता है, शो ऑल दी पॉसिबल रूट वेरिएबल्स देयर टू कस्टमाइज द थीम ऑफ द लैंडिंग पेज। देखो मैं आपको जस्ट हैक बता रहा हूँ, इन हैक से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। सो लैंडिंग पेज, और यहाँ पे हम लोग लिख दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुड बी एज इट इज़, एज इट इज़, एंड यूज़र कैन सेलेक्ट फ्रॉम कलर पैलेट एज ही डिज़ायर्ड एंड चेंज द डिज़ाइन सिस्टम। बस मैं ऐसा लिख के एक बार एंटर हिट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। जो भी मैं लिख रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्योंकि ये मेहनत भरा रहेगा, मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन्हीं के काम के आए जो मेहनत करना चाहते हैं। बनी बनाई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ तो मैं नहीं दे सकता बनी बनाई, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ हो पा रहा है लिंक्स वगैरह वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो एक बार होने देते हैं इसे।
तो आप देखोगे तो एक बार ये components डॉट सी एस एस में जाके एक नया कंपोनेंट ही बना रहा है ये सारी चीज़ कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, विच इज़ गुड। ओके गाइज, इसने बना दिया है। सो एक बार हम लोग जाके देखते हैं। और ये आइकन ना बहुत ख़राब दिख रहा है। अब ये आइकन जो है वो कौन सा आइकन यूज़ कर रहा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्लू एक्सेंट कलर है, यहाँ से मैं अगर इसको रेड कर दूँ तो क्या ये रेड हो रहा है? हाँ, रेड हो रहा है, लेकिन एक्सेंट वो शायद यहाँ पे हो रहा है। और एक्सेंट पर्पल जो है इसको अगर मैं रेड कर दूँ तो, और प्राइमरी टेक्स्ट कॉर्नर राउंडिंग, अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्लास ब्लर। जैसे शायद ये ग्लास ब्लर है तो ये कितना ब्लर होगा? रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कुछ चीज़ें काम कर रहा है, पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल नहीं है। सो आई थिंक बैकग्राउंड ब्लैक है। दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो मैं इसको बोल देता हूँ, दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काइंडली इन्वेस्टिगेट इट एंड मेक इट fully functional, and also it has limited option to change and customize the overall look। मैं ये लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ जैसे आइकन है ना, आइकन के लिए भी आप ये समझ के चलो कुछ आपकी लाइब्रेरीज रहती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ल्यूसिड आइकन है, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इसको आइकन को चेंज करो, आइकन को अच्छा बनाओ। तो उसके जगह ना आप खुद जाके देख लो। जैसे ल्यूसिड आइकन है, यहाँ पे आप बोलो कि ल्यूसिड आइकन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर रिमिक्स आइकन यूज़ कर सकते हो। रिमिक्स आइकन भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। रिमिक्स आइकन, ये सारे फ्री आपको लाइब्रेरीज दे देते हैं, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कि ओपन, ओपन क्लोज करके कुछ होगा, कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स करके ऐसा दे देते हैं। ये वाला मैं दे देता हूँ कि कोलैप्स डायगोनल। ये बंद करने वाला, तो बंद खोलने वाला जो है ना, ये दे देता हूँ एग्जिट फुल स्क्रीन। मुझे ये वाला थोड़ा सही लग रहा है कि मैं इन चीज़ों को अगर दे दूँ। सो आई थिंक दिस वन इज़ गुड, ये हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉपी एसवीजी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूज़ रिमिक्स आइकन फॉर शोइंग दी, पॉपअप था हमारा क्या था, फ्लोटिंग विंडो। मैंने ना एसवीजी कर लिया है, डायरेक्ट एसवीजी नहीं करते हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं। यूज़ दिस आइकन देन, तो अब ये क्या करेगा, इंपोर्ट करके रिमिक्स का ये वाला आइकन यूज़ कर लेगा। सो इसको एक बार फिक्स करने देते हैं। जब तक ये फिक्स कर रहा है सारी चीज़ों को, हम लोग वापस से अपने एक थ्योरी पार्ट पे आते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कलर पैलेट, तो कलर पैलेट मैंने आपको बता दिया कैसे सारी चीज़ें काम करती है। हेक्स कोड क्या होता है, इसके अलावा भी बाकी मॉडल्स के ऊपर बात किया। सॉलिड ग्रेडियंट क्या होता है? अब सॉलिड ग्रेडियंट तो यार बहुत सिंपल है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब दो कलर यहाँ पे मिक्स है। ठीक है, एक ये कलर है और एक ये वाला कलर है। तो यहाँ पे ब्लू है और पर्पल का लाइट शेड है। तो दो कलर जब आपस में मिलते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। जब एक सिंगल कलर रहता है, जैसे ये पूरा का पूरा ग्रे है, तो वो एक सिंगल कलर है बटन में, तो आपका वो सिंगल कलर कहलाएगा। जैसे साइन इन है, साइन इन एक सिंगल कलर है, होवर करने से चेंज हो रहा है। अब होवर क्या है, जब हम लोग किसी बटन के ऊपर माउस या कर्सर लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसको होवर कहते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि कलर चेंज हो, वो एनिमेट भी हो सकता है बटन एक जगह से दूसरी जगह भी हो। जैसे इस बटन पे होवर करते हैं तो इसका शेडो बढ़ रहा है और ये थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो और ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे इस पे होवर करने से चेंज हो रहा है स्टेट। तो इसको बोलते हैं हम लोग होवर इफेक्ट, कि होवर में जाने से इसका बॉर्डर चेंज हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे। और देखो यहाँ पे आइकन चेंज हो गया है, फ्लोटिंग वाला जो है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लोज बंद रिमिक्स आइकन इसने लगा दिया। ठीक है, तो जो आइकन मैंने इसको एग्जैक्टली दिया ये वैसे पिक कर लिया। तो ऐसे विजुअली हम लोग देख सकते हैं आइकन कि कौन सा आइकन हमें सही लग रहा है और उसको बोल देंगे। तो ये काफ़ी ऊपर लग रहा है, इसको नीचे भी करना चाहिए। प्राइमरी कलर में जो ये ब्लू है इसको हम लोग रेड करके देखते हैं। और क्या चीज़ें हैं सर, मैं तो या फिर किसी और को भी कह सकता हूँ
वैसे ये इस तरीके से कस्टमाइज हो रहा है, ज़्यादा इस पे आप ना करो तो ही ठीक है। वैसे देख सकते हो डॉग ब्लर ये काम कर रहा है, देखो डॉग ब्लर इस तरीके से। यहाँ पे भी आप यूआई कंट्रोल कर सकते हो जस्ट एआई को इंस्ट्रक्शन देके। हमने जेमिनाई 3 फ्लैश यूज़ किया, ऑल्दो मुझे लगता है कि हमें कुछ और यूज़ करना चाहिए। देखो यहाँ पे पैडिंग का भी ऑप्शन है। अब देखो पैडिंग वगैरह क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार, तब आपको समझ आ पाएगा ये चीज़ें। क्योंकि अब देखो चीज़ें ना मज़ेदार हो रही है और मैं आपको बहुत एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये एडवांस चीज़ें ना कोई बताता नहीं है, और जो सीक्रेट मैं कभी कभी फॉलो करता हूँ हैक, वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो सॉलिड ग्रेडियंट बताया, अब फिल बॉर्डर शेडोज़ क्या है आप वो समझ लो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी हम लोग कवर कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, तो फिल क्या है, फिल बेसिकली ये हमने एक शेप लिया, ठीक है। हमने एक ये कंटेनर लिया, अब कंटेनर को हमने फिल किया किससे, येलो कलर से। तो फिल मतलब यही होता है कि इसको कलर से फिल कर दिया येलो, ठीक है। तो फिल बस यही है। अब इसमें ग्रेडियंट वगैरह लगाना है तो एक साइड का आप अलग कलर रखोगे, एक साइड का अलग रखोगे, ये मैंने आपको बता रखा है। अब बॉर्डर क्या होता है, इसमें जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर। और इसके बाद मार्जिन और पैडिंग क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं कि मार्जिन और पैडिंग ना, इस मार्जिन इसके बाहर लगता है और पैडिंग इसके अंदर लगता है, ये आप याद रखना हमेशा। कि जैसे कि हम लोग इस डिज़ाइन पे जाएं, इस डिज़ाइन पे अगर मैं यहाँ पे जो पैडिंग है इसको बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हो पैडिंग बढ़ाने पे यहाँ पे स्पेस आ रहा है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम में। तो पैडिंग ऐसे काम करता है, आप चाहो तो टॉप से भी बढ़ा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बॉटम से बढ़ा सकते हो। तो पैडिंग ये होता है एक कंटेनर के अंदर रहता है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक बार मैं और समझाता हूँ। यहाँ पे पैडिंग बॉर्डर ऐसे करके मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल में हमारे पास। तो CSS का जो बॉक्स मॉडल है ना वो ऐसे काम करता है कि आपका जो रहता है एक मेन कंटेंट रहता है। अब कंटेंट जो रहता है, यानी कि आपका इस केस में जो हमारा है, इस केस में कंटेंट क्या है, ये प्राइमरी बीजी, ये सिस्टम कस्टमाइजर, जो ये चीज़ है, ये टेक्स्ट है, ये अपना एक कंटेंट है। अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट में एक बॉर्डर है, ठीक है। जो बॉर्डर है, अगर हम लोग बॉर्डर बढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन आपका रहता है तब तक जब तक आप बॉर्डर नहीं लगाते हो। बॉर्डर लगाते हो तो वो लाइन आपको दिखने लग जाता है जो एक्चुअली में इसका स्पेस है। अब ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर पैडिंग लगा हुआ है ताकि ये टेक्स्ट आपका क्लियरली रहे। अगर पैडिंग मान लो नहीं रहेगा तो आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट कितना खराब दिखेगा, जो कि बहुत चिपका सा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा दें तो काफ़ी प्रोफेशनल दिखना चालू हो जाता है। अब इसके बीच में भी देखो गैप नहीं है ज़्यादा, तो ये काफ़ी ख़राब लगता है। इसके बीच में हम लोग गैप बढ़ा सकते हैं या पैडिंग रख सकते हैं, ठीक है। और मार्जिन जो रहता है वो इसके बाहर रहता है। मार्जिन आप देख सकते हो, अब ये जो है ये इसके, इस पे अपने को मार्जिन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग मार्जिन टॉप में बढ़ाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ये जो सेक्शन है अपना ये वाला। तो मैं एक बार कोशिश भी करता हूँ, ये जो कस्टमाइज पैनल है यहाँ पे फिक्स्ड है टॉप 40 है, तो टॉप 40 की जगह वैसे यहाँ पे मार्जिन 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 मार्जिन, चलो मुझे आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में अगर मैं 40 px लिख दूँ तो क्या होगा, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 400 px अगर मैं लिख दूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा मुझे। आई गेस मैं गलत पे फोकस कर रहा हूँ। सो कस्टमाइजर पैनल है, कस्टमाइजर पैनल कोलैप्स्ड, ठीक है। पोजीशन विथ, ठीक है ठीक है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा ये चीज़। बट यहाँ पे 40 px को अगर मैं यहाँ से 400 कर दूँ तो, अब देखो ये किस तरीके से डिपेंडेंट है मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा कोड। मैं एक बार देखता हूँ। ऑलराइट गाइस मुझे मिल गया। मैं एक्चुअली में कस्टमाइजर पैनल पे काम कर रहा था तो इस पे मुझे नहीं करना है, सो इसको मैं हटा देता हूँ। और ठीक है, तो कस्टमाइजर टॉगल जो था हमारा, तो ये टॉगल पे अपने को काम करने की ज़रूरत है, या पैनल था क्या था अभी तो मैंने देखा था, आई गेस ये टॉगल ही था। तो टॉगल पे जाते हैं, मार्जिन टॉप, और यहाँ पे देख सकते हो आ गया ऑलरेडी ये। इसको मैं हटा देता हूँ। एक्सेप्ट चेंजेस करते हैं एक बार। मैंने आई गेस चेंज कर दिया था अभी कस्टमाइजर पैनल, ठीक है ठीक है, ओके।
आई डोंट नो भाई ये कैसे आया। या तो मैंने कुछ तो किया है गाइस, अभी मैं खुद ही माइंड से मेरे निकल जा रहा है कि मैंने क्या किया है। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, चेक करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये फिक्स हो चुका है। बेसिकली सेव का कुछ इशू था, सो यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि मैं एंटी ग्रेविटी नहीं कर्सर यूज़ करता तो मेरे सेटिंग्स उस अकॉर्डिंग है ना। सो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम मार्जिन टॉप दे देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। 200 px देते हैं। ठीक है, मुझे सेव करना पड़ेगा। सेव अगेन मैंने नहीं किया। कंट्रोल कमांड एस पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। अगेन क्या इशू हो गया? तो देखो इस तरीके से ना इशू आ सकता है यार जब आप कोड वोड करते हो। और मुझे पता नहीं ट्यूटोरियल के मिड में क्यों इशू आता है। सारी चीज़ें ओके थी। एस, कंट्रोल एस, टॉप में 300 px। ठीक है यार, सारी चीज़ तो ओके थी अभी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई डोंट नो वाई, बट मुझे लग रहा है कि मैं गलत चीज़ को एडिट कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, आपको चेंजेस कुछ करने हैं, तो थोड़ा भी ओवरवेलम मत होना। बस मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती है। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप देखो। विथ सी एस एस क्लास वी आर यूजिंग फॉर showing floating icon, we need to place that entire circle below, need to move that entire circle below, so guide me। ठीक है, बस मैं इतना क्लिक करके एंटर, सॉरी लिख के एंटर मार दूंगा। बाकी आई गेस ये पूरा का पूरा ना कंटेंट है। बाकी ये कोलैप्स में आइकन ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए आइकन दिखना ही बंद हो जा रहा था। और ये जो है ओवरफ्लो हिडन है, जिससे चीज़ें कट जाती है, तो उस कारण एक आइकन पूरा डिसअपियर हो जा रहा था, मुझे लग रहा है लॉजिक वाइज। और आई नो काफ़ी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, सो कोई बात नहीं। सो कस्टमाइजर पैनल, कस्टमाइजर टॉगल कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ एंटायर बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ द आइकन इनसाइड दैट सर्कल। तो ये आइकन करता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्कल करना है। तो कस्टमाइजर पैनल आई गेस होना चाहिए। कस्टमाइजर पैनल, कोलैप्स्ड कस्टमाइजर पैनल है। सो यहाँ पे मार्जिन टॉप 50 px। लेट्स सी, सेव करते हैं। सेव करने के बाद थोड़ा तो फर्क पड़ा है। ठीक है, एक बार हम लोग इसमें 2 लगा देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद ज़्यादा नीचे आ गया, सो थोड़ा ऊपर ही ठीक था। हम लोग इसको 100 कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर दिक्कत होती है, मतलब एआई से आप बात करो और आपको दिक्कत होती है कि थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो आप एआई को बोलोगे तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इस डिज़ाइन के सिचुएशन में अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 100 की जगह हम लोग कर लेते हैं, लेट सपोज 80 मुझे ठीक लग रहा है, 80 कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं। 80 मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, बट थोड़ा और कम हो जाता तो सही लगता, तो 70 कर देते हैं। सेव करते हैं। तो इस तरीके से ऊपर ऊपर नीचे नीचे करके आप कर सकते हो काम। अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है ये। अब बाकी तो आपकी मर्जी की कैसे करना है। तो जस्ट मैं आपको यूआई दिखा रहा था कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है, एक एक एलिमेंट पे आप कैसे कंट्रोल रख सकते हो। अब ये जो पूरा थीम है, कलर आप इसको बोल सकते हो नाउ कन्वर्ट द एंटायर डिज़ाइन सिस्टम टू रेड थीम। तो बस मैं रेड थीम करूंगा और ये सारी चीज़ों को रेड थीम में कस्टमाइज कर लेगा। तो इससे पूरा कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना सी एस एस वेरिएबल्स में जाएगा। देख सकते हो सी एस एस वेरिएबल्स है, और सी एस एस वेरिएबल्स पे चेंज कर देगा। बस यहाँ पे ये चेंज करेगा और किसी भी फाइल को ये टच नहीं करने वाला है। बस इस फाइल को टच करेगा और पूरा का पूरा कलर हमारा रेड बेस्ड हो चुका है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो। सो आई गेस यहाँ पे शेडो इसका स्टिल बच रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कुछ कुछ जगहों में ये सी एस एस वेरिएबल्स छोड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम
जगह पे ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप CSS वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो। तो डिज़ाइन सिस्टम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब देखो, इसके जैसे ही हम लोग और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं यूआई में। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, एक और एग्जांपल लेते हैं यूआई का, जिसमें और अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ों पे काम करते हैं। तो एक चीज़ मैंने ये बता दी कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। गैप क्या होता है? गैप मतलब कि आप ये समझ लो कि अगर मैं बोलना चाहता हूँ, गैप बहुत सिंपल है, वैसे आप खुद भी समझ रहे हो कि गैप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन तब भी जैसे ये ओपन हो रहा है, अब यहाँ पे ये जो है ना, इसके बीच में गैप नहीं है। तो मैं स्क्रीनशॉट खींच सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि इंक्रीज द गैप। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंक्रीज द गैप बिटवीन बिटवीन द colors preview, they are टचिंग ईच अदर। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो ये कर देगा। तो एक दूसरे को टच कर रहा है, तो उससे अच्छा आप ये चीज़ फिक्स कर दो। बाकी तो देखो, कलर वगैरह का ऑप्शन है। अब ये कलर वगैरह कस्टमाइज जो हो रहा है वो बैकग्राउंड का हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है, यहाँ पे कलर टेक्स्ट का भी हो रहा है कस्टमाइज। ये जो वाइट कलर है ऐसे भी कस्टमाइज हो रहा है। तो हाँ, ऐसे पैनल वगैरह तो बना के दे दिया, विच इज़ प्रिटी गुड। ठीक है, और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ख़राब दिख रहा है ये। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो इसने चेंज किया गैप। सो ओपन करते हैं, तो गैप अब इसने प्रॉपर रख दिया। तो इस तरीके से आप ये टर्म्स का यूज़ करके अपने डिज़ाइन को और अच्छा बेहतर बना सकते हो। बाकी यहाँ पे शेडोज़ वगैरह भी रहता है। शेडोज़ क्या होते हैं? तो शेडो आप ये मान के चलो, अगर आप इसको टर्म बोल रहे हो, जैसे ये ग्लो कर रहा है, तो ये ग्लो इफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि शेडो लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे भी शेडो का यूज़ हुआ है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ग्लो कर रहा है, यहाँ पे शेडो ही यूज़ हुआ है अल्टीमेटली। यहाँ पे भी शेडो यूज़ हुआ है, जो है बटन ग्लो कर रहा है। तो बहुत प्रीमियम सा लुक आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये हमारा डिज़ाइन सिस्टम बना हुआ है अच्छे तरीके से, वो भी एक कारण है। सो फॉन्ट एंड टाइप फेस, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था थोड़ा सा, कि फॉन्ट आप कैसे कस्टम लगा सकते हो। टाइप फेस में आप इसको ज़्यादा बोल्ड रखोगे, कम रखोगे, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ import poppins from Google Fonts and use, let's suppose, extra dark bold to showcase the to showcase the primary text। अब आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, इसका प्रीव्यू देखना है आपको, तो कौन सा आपके केस में अच्छा रहेगा। जैसे आप पॉपिंस देखना चाह रहे हो, सो यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पे आपको पॉपिन सर्च करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। पॉपिन सर्च किया, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दो अपना, जो आपको डमी लिखना है अपना। तो यहाँ पे दिस इज विवेक मिश्रा। तो ये आपको एक एडिटर दे देता है, जहाँ पे रेगुलर 400 है, यहाँ पे 700 रखो, 900 रखो। तो मैंने 900 रखा। तो कितना बोल्ड दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो मैं देख सकता हूँ। तो विथ बेसिकली यही है। तो मैं इसको 100 तक भी रख सकता हूँ। सो अभी जो मैंने इसको चेंज करने बोला है, तो ये गूगल फॉन्ट को इम्पोर्ट कर लेगा और उसको ये यूज़ करने वाला है। तो आप देख सकते हो, इसने इम्पोर्ट कर लिया है फॉन्ट को, और ये वाला फॉन्ट काट दिया है जो कुनारो करके है, और पॉपिंस यूज़ कर रहा है। तो एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। सो इफ यू गो टू आवर साइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस इसने चेंज कर दिया यहाँ पे। जो इसने सेम जो मैंने फॉन्ट बोला है उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। बस इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट वगैरह देना है। कस्टम फॉन्ट कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया डिज़ाइन पे। अब डिज़ाइन को और थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन.md हमने समझ लिया और डिज़ाइन सिस्टम भी अच्छे तरीके से समझ लिया है, कैसे डिज़ाइन वगैरह पे आपको फोकस करता है और रूट वेरिएबल्स क्या होता है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। और उस वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना, जो वेबसाइट मैंने आपको बताया। ये वेबसाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप खुद भी समझ पाओगे टाइपोग्राफी में अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में जाओगे तो अंदर चलते ही चले जाओगे। बस इस चीज़ को फॉलो करो एंड यू आर मोर देन गुड। वैसे गाइज, मैं सोच रहा था एक आपको और वेबसाइट बता दूं जिसका नाम है फायर क्रॉल। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये सेशन काफ़ी अमेजिंग रहे, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाए। तो इसलिए फायर क्रॉल पे जाते हैं। तो फायर क्रॉल क्या करता है, किसी भी वेबसाइट से आप स्क्रैप कर सकते हो इसमें। सो जस्ट आपको लॉगिन या साइन अप कर लेना है। और डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ अभी।
तो यहाँ पे आप लिंक भी ले लो, जैसे हमारे पास ड्रॉप बॉक्स था, ड्रॉप बॉक्स का भी मैं डाल सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सर्च स्क्रैप अ वेब पेज, स्क्रैप अ वेब पेज पे जाते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है, यहाँ पे मार्कडाउन की जगह मैं ब्रांडिंग कर लेता हूँ सेलेक्ट, मार्कडाउन ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्रांडिंग चाहिए, और किस यूआरएल से चाहिए वो यूआरएल से ब्रांडिंग लोगो वगैरह सारी चीज़ें निकाल देगा। सो ऑल राइट, मैं देख लेता हूँ कौन सा मेरे पास ओपन है सही सा। एक तो मेरे पास ये भी था, ये वाला, ये यूएक्स पायलट का भी जो इंटरफेस था ना वो सही था। मैं सोच रहा हूँ यूएक्स पायलट का हम लोग एक बार निकाल लेते हैं डिज़ाइन सिस्टम। यूएक्स पायलट जो है इसका डिज़ाइन सिस्टम हम लोग निकालते हैं, कॉपी, और फायर क्रॉल में जाके पेस्ट करते हैं, स्टार्ट स्क्रैपिंग पे क्लिक करते हैं। तो अब ये जो है पूरा स्टाइल वगैरह इसका स्क्रैप कर लेगा, कौन सा लोगो यूज़ हुआ है लोगो भी हमें दे देगा, टाइपोग्राफी क्या है, तो सारी चीज़ अभी मिल जाएगी, बस देखते जाओ। सो ऑलराइट गाइज, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे थीम में अपना लाइट है, और लाइट ही है, ओके ठीक है। तो लोगो है हमारे पास, तो लोगो इसने डाउनलोड कर लिया है, इसने इमेज का स्क्रीनशॉट लिया है कि ओजी इमेज जो है इनका, ठीक है। नंबर 1 प्रोडक्ट डिज़ाइन टूल, ठीक है। प्राइमरी बटन कलर क्या है हमारा, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी कलर ये वाला यूज़ कर रहे हैं। सो ऑल दो अगर मैं इसको लाइट थीम में स्विच कर लूँ, ये पूरा का पूरा डार्क में है फायर क्रॉल, कहीं ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है चलो इसी व्यू में देख लेते हैं। बाकी बेस यूनिट क्या है, स्पेसिंग का, बॉर्डर का रेडियस क्या है, तो 12 पिक्सल का यहाँ पे रेडियस है अपना बॉर्डर का, कि ये थोड़ा सा राउंडेड है 12 पिक्सल वाला। और पर्सनैलिटी क्या है, टोन मॉडर्न है, एनर्जी हाई है, ऑडियंस डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स हैं इनके। फ़ॉन्ट्स कौन सा यूज़ करें, न्यू, इंटर, मोनो, एवरेट, रोबोटो, तो सारे फ़ॉन्ट के नाम इसने दे दिए हैं। तो टाइपोग्राफी इंटर, अगर आपको किसी कॉम्पिटिटर का भी फ़ॉन्ट लेना है तो वो भी तरीका मैं आपको बता दूं क्या। कॉम्पिटिटर का अगर फ़ॉन्ट लेना तो वो भी बहुत ईजी है। मतलब यूआई में हम लोग करते हैं ये ज़्यादातर, कि दूसरे कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का भी फ़ॉन्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्यों ना इसका क्लोन बना लिया जाए, इसका क्लोन बनाए, क्या बोलते हो, बना लेते हैं क्लोन। तो मैं क्या करूँगा, बिना गूगल स्टिच के भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं गूगल स्टिच से ही आपको करना है या फिर बाकी जो वायर फ्रेम बता रहा हूँ उसी से ही करना है। वो प्रोसीजर आप फॉलो कर लो, लेकिन अब हम लोग थोड़े नेक्स्ट लेवल तक आ चुके हैं, तो आगे मैं बताता हूँ कैसे सारी चीज़ें फॉलो होगी। और एमसीपी भी बचा है, आई नो, तो हम लोग एमसीपी सर्वर भी यूज़ करने वाले हैं, और मैं इसके थ्रू एमसीपी सर्वर पे पुश करूँ सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को लेते हैं, और यहाँ पे जाते ऊपर इंस्पेक्ट पे हमने क्लिक किया था, यहाँ पे हम लोग जाएंगे कंसोल पे, नो सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज पे जाएंगे। अब सोर्सेज में जाने के बाद ना यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या क्या इनके असेट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो कुछ आइकन्स वगैरह आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखो माउस मेरा शायद चेंज हो रहा था, तो माउस का आइकन है यहाँ पे। इमेजेस में और भी इमेजेस हैं जो इन्होंने दे रखा है, ये इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लोगोज है, यहाँ से हम लोग लोगो वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट है, तो फॉन्ट जो है वो पूरा का पूरा मुझे मिल जा रहा है फॉन्ट जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कौन कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है, किस केस में यूज़ हुआ है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हुआ है। इनफैक्ट नेटवर्क कॉल में भी निकल जाता है, नेटवर्क में अगर मैं जाऊँगा, सो यहाँ पे भी निकलना चाहिए। ऑल पे रखता हूँ इसको, तभी तो ऑल पे है, देखना पड़ेगा। बट फॉन्ट का इट्स लिटिल टफ, फॉन्ट का, बट चलो ठीक है, हम लोग सोर्सेज वाला ही यूज़ करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ओके, प्रीव्यू सारा सेम टाइप का दिख रहा है। हम लोग यहाँ से कर सकते हैं मीडियम, रेगुलर, बोल्ड, एवरेट, न्यू, मोनो, इस तरीके से फॉन्ट है, ठीक है, मुझे सही लग रहा है। तो ये डिज़ाइन सिस्टम हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन सिस्टम है मैं जस्ट इसको कॉपी करना चाहूँगा, कॉपी एज जेसन। तो मैं इसको बोलूँगा, यहीं पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एमसीपी सर्वर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, एक न्यू चैट लेते हैं, एक नया फोल्डर भी बना लेते हैं, ठीक है। यूआई हम लोग करते हैं, क्या नाम था इस बिजनेस का, यूएक्स पायलट, यूएक्स पायलट, यूएक्स पायलट क्लोन, यूआई,
ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग इसका क्लोन बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा तो सबसे पहले बात, हमें एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना है। तो एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने के लिए यहाँ ऊपर आते हैं थ्री डॉट पे, यहाँ पे एमसीपी सर्वर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। एमसीपी सर्वर्स पे आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल स्टिच। देखो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। सो यहाँ पे फिलहाल गूगल स्टिच सर्च करते हैं, तो गूगल स्टिच हमें नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए यार, स्टिच तो था ही यहाँ पे। चलो स्टिच लिखने से यहाँ पे मिल गया गूगल स्टिच। तो गूगल स्टिच आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टिच एपीआई की मांग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी गूगल स्टिच पे जाते हैं वापस। स्टिच स्टिच, ये रहा हमारा स्टिच। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में आपको जाना है एमसीपी पे। अगर मान लो एक्सपोर्ट नहीं आ रहा आपका, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर रहे हो और कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको स्क्रीन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कोई भी स्क्रीन सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं ये वाला स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा एमसीपी। सेटअप एमसीपी पे आपको क्लिक करना है। और एमसीपी सर्वर क्या होता है, ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब आप जो यहाँ पे कोड करके आप अपना वेब इंटरफेस बना रहे हो, तो एक बार अगर आपने इससे कनेक्ट कर लिया स्टिच से, गूगल स्टिच से, तो गूगल स्टिच में आप जो डिज़ाइन बना रहे हो वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। अपना जो एंटी ग्रेविटी है, कर्सर है, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे एआई का यूज करके गूगल स्टिच में डायरेक्टली डिजाइन बना सकते हो। तो देखो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे फायदा क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी प्लान करो उसका सारा आइडिया यहाँ पे अब वो गूगल स्टिच में पुश कर सकता है। तो ये फायदा आपको मिल जाता है। सो आप अपना आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, क्या यूज कर रहे हो, कर्सर यूज कर रहे हो या फिर एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो। तो मैं तो यूज कर रहा हूँ देखो एंटी ग्रेविटी, तो एंटी ग्रेविटी कर देते हैं। क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करते हैं। अब एपीआई की हमें मिलेगा, उस एपीआई की को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो देख सकते हो ये पूरा मुझे कॉन्फ़िगरेशन का कोड दे दिया, लेकिन मुझे इतना लगेगा नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एपीआई की कॉपी करना है। पूरा मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लीक हो। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सो अभी ये इंटरफेस आपके पास से हट जाएगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एपीआई की। मैं आपको रिवील नहीं करना चाहता, पेस्ट करता हूँ और देन आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, हमारा गूगल स्टिच हो चुका है कॉन्फ़िगर अच्छे तरीके से। तो टूल्स में अगर जाते हैं तो सारे टूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकता है, गेट प्रोजेक्ट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट, गेट स्क्रीन। तो बहुत सारे टूल के एक्सेस है। तो चलो फटाफट एक चैट पे जाते हैं और मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूज़, कैन यू यूज़ गूगल स्टिच एमसीपी सर्वर। मैं बस इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी एक बार यूज़ करके देखिएगा, टूल्स वगैरह कॉल करेगा। सो आप देख सकते हो लिस्ट कर रहे हैं गूगल स्टिच को। और रिसोर्सेज में अवेलेबल एम सी पी टूल लिस्ट प्रोजेक्ट्स। तो अब देखो ये यहाँ से प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स इसके पास है। सो यस आई कैन यूज़ गूगल स्टिच। सो एक अर्बन नेस्ट है और एक इनवॉइस मॉन, विच इज़ गुड कि दो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। अब मैं बोलता हूँ नाउ वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड डिज़ाइन यूआई, टेल मी ready, then I will provide you the entire design system and screenshot for it। अभी देखो हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से यूआई वगैरह डिज़ाइन करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करके अब जो भी चीज़ है हम लोग वहाँ पे पुश करेंगे। सो ठीक है, आई एम रेडी, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट एज अ न्यू यूआई डिज़ाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे यूएक्स पायलट, यू हैव टू क्रिएट एनी न्यू फाइल और अपडेट ऑन दिस ऑन एट द रेट, हम लोग एट द रेट यूएक्स यूएक्स पैटर्न्स, ये क्यों आ रहा है, फोल्डर आना चाहिए। डायरेक्टरीज पे अगर क्लिक करूँ मैं डायरेक्टरीज में, आई गेस हमारा यही वाला जे एस सी एस एस फॉन्ट्स, आई गेस कंट्रोल एस पे क्लिक करना है फिर आएगा। डायरेक्टरीज में जाते हैं, अभी भी वही आ रहा है, एट द रेट यू एक्स पायलट।
आई डोंट नो व्हाई ऑन यूएक्स पायलट क्लोन यूआई ओनली ऐसे लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए. देयर आई हैव अपलोडेड design.md फाइल और सिस्टम डिज़ाइन एंड. ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन ये हो गया. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको क्लोन करने वाले हैं. तो क्लोन से एक अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस हो जाने वाली है. तो इसलिए हम लोग क्लोन को प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. सो हमारा वेबसाइट जो था वो ये है. यहाँ से हम फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं. तो फॉन्ट्स भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सारे के सारे. ठीक है, राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब. ओपन इन न्यू टैब करके मुझे करना पड़ेगा. तो बस राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब. ओपन इन न्यू टैब अपने आप डाउनलोड हो जाता है ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करने से. ओपन इन न्यू टैब. ओपन इन न्यू टैब. और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर रख कर लूँगा. जाता हूँ मैं न्यू फोल्डर. यहाँ पे फॉन्ट्स बना लेते हैं. ठीक है, और भी हो सकता है. यहाँ पे हम लोग एक और फोल्डर बना लेते हैं, डिज़ाइन. वैसे इसको सेलेक्ट करने पहले न्यू फोल्डर, डिज़ाइन सिस्टम. ठीक है, डिज़ाइन सिस्टम करके हमने बना दिया. और ये किस तरीके से हुआ है एक बार ना मुझे यस अंडू करना पड़ेगा. एक पहली बात, इसके अंदर फॉन्ट्स का फोल्डर बना हुआ है. ठीक है, एक नया फोल्डर बनाते हैं. अब यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम. ठीक है, अभी सही है. तो फॉन्ट्स के अंदर हम लोग वो सारे फॉन्ट डाल देने वाले हैं. सो यहाँ पे मैं सारे शिफ्ट से कॉपी कर लेता हूँ, या इसको मूव भी कर लेते हैं. एक्स पेस्ट. तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया है. ठीक है, डिज़ाइन सिस्टम में मैं जेसन वैसे बनाना चाहता हूँ. सो यहाँ पे एक न्यू पे जाएंगे. और आपको याद होगा जब हम लोग फायर क्रॉल पे थे, तो फायर क्रॉल पे कॉपी एज जेसन था. तो जेसन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं. और जेसन भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं डिज़ाइन डॉट एम डी रहे. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और डिज़ाइन सिस्टम में जाके एक न्यू फोल्डर, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, डिज़ाइन डॉट जेसन. ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग जेसन. तो यहाँ पे हमारा जेसन बन चुका है कि फैमिली रोल क्या सारी चीज़ें हैं, कलर्स क्या है. इसके बेसिस में हम लोग चाहे तो बना सकते हैं डिज़ाइन सिस्टम वाला भी. सो मैं बोल सकता हूँ डिज़ाइन डॉट एम डी अपलोडेड डिज़ाइन डॉट जेसन file for system design, and you need to create design.md file using that json context of for better context. Hmm, for better context of क्या करें, for better context of design. ठीक है, json better context of you need to create design for using json for better context of design. ठीक है, follow the alpha, follow @अल्फा. ठीक है, अल्फा वाला जो हमने बनाया था ये वाला मैं टैग कर देता हूँ. फॉलो अल्फा डिज़ाइन डॉट एम डी फॉर हाउ द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन should look like under the file, but do not copy anything from alpha. It should be properly aligned with my system. And also use the fonts folder for navigating and using fonts after,
UI finalization. First, we need to redesign the UI and push to गूगल स्टिच. ठीक है, गूगल स्टिच पे पुश करना है. सो ऑल राइट, गूगल स्टिच वाला हो गया हमारा. और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसका हम लोग पूरा ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अगर मैं चाहूँ, इसको थोड़ा सा पहले कम कर देते हैं, विथ वगैरह एलिमेंट्स पे आते हैं. ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रन कमांड. रन कमांड में आपको जाना है. रन कमांड में यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रीनशॉट. देखते हैं, फुल साइज स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं. फुल साइज अगर इसने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी तरीके से, तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट दे पाएंगे कॉम्पिटिटर का. ये देखो हो गया 3.5 MB. देखते हैं, तो इसने प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट देख सकते हो ले लिया है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग अटैच कर सकते हैं कि क्या क्या सेक्शन रहने वाला है. बाकी कुछ शायद एम्प्टी भी हो गया है क्योंकि लोड नहीं हो पाया. पूरा नीचे तक अगर मैं लोड कर दूं तो शायद आ जाए ठीक तरीके से. एक बार वापस से मैं रन कमांड करता हूँ. स्क्रीनशॉट, फुल साइज स्क्रीनशॉट. नहीं लिया, नहीं लिया, ले लिया एक बार और. देखते एक बार अगेन. इस बार क्या है स्क्रीनशॉट. स्टिल यार कुछ कुछ जगह खाली आ रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया है कम्युनिटी एंड लर्निंग. और कुछ सेक्शन तो हम भी दे सकते हैं कि क्या होने वाला है, स्क्रीनशॉट खींच के मल्टीपल. सो ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करना चाहूँगा. मीडिया में जाके, डाउनलोड्स पे जाके, UX पायलट, दोनों वैसे सेम ही है. क्विक लुक पे जाके एज सच कोई डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है. बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नीचे पे टेक्स्ट दिख जा रहे हैं. क्विक लुक, यहाँ पे मैं इनफैक्ट इसको मिसिंग सेक्शंस जो रहेगा ना ओपन भी कर देता हूँ. और यहाँ पे मिसिंग सेक्शन जो मुझे लग रहा है, यहाँ पे एक बार इसको ओपन करते हैं. थोड़े बड़े बड़े स्क्रीन में देखना पड़ेगा मुझे एक बार. ठीक है, एक है आपका 10x फास्टर फ्रॉम UI. तो ये सेक्शन हम लोग बना सकते हैं 10x फास्टर विथ UI. इसको हम लोग साइज छोटा कर देते हैं. अब साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके माइनस. आई डोंट थिंक दिस विल वर्क. एक बार इसको क्लोज करते हैं. नाउ इट्स वर्किंग. सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि 10x का ये है कि 10x विल लुक लाइक दिस. और क्या क्या है जो इसने नहीं भेजा है वो भी हम लोग देख सकते हैं. इसके बाद 10x वाला हो गया, ये चीज़ ठीक से हो गई. ठीक है, बाकी ठीक लग रहा है मुझे. कम्युनिटी एंड लर्निंग, कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी. ठीक है, कम्युनिटी एंड लर्निंग हम लोग दे देते हैं. The three screenshots belong to one website only, so make sure to find the difference and map it properly to match my one pager design.
ठीक है, एंटर हिट करते हैं। तो बेसिकली मुझे जो चाहिए वो इसको दे देना चाहिए। एक मैंने बोला था डिज़ाइन डॉट एम डी बना दे, ये फॉन्ट वगैरह, और फिर जो अपना यू आई है वो इसको पुश करता है उस पर। तो अल्फ़ा डिज़ाइन डॉट एम डी इसको ये एनालाइज कर रहा है। तो ठीक है, प्रोसीजर होने देते हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस से दिखा रहा हूँ कि क्या क्या अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्क्रैप कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अब आपको अपना ब्रेन लगाना है, अपना ब्रेन लगा के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस वही आपको करना है। तो डिज़ाइन डॉट एम डी इसने बना दिया है। तो यू एक्स पायलट ए आई पावर्ड डिज़ाइन इंटेलिजेंस, ठीक है, फॉन्ट वगैरह भी हमारे पास, हम लोगो भी दे देंगे इसे, एक बार होने देते हैं। सो अब आप देख सकते हो ये गूगल स्टिच वाले टूल का भी यूज़ कर रहा है, यहाँ पे एम सी बी टूल यूज़ हो रहा है जो कि बना रहा है। तो एक बार हम लोग पैरेलली ये भी ओपन कर लेते हैं गूगल स्टिच। तो गूगल स्टिच पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे गो टू ऑल प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो हमारा एक और प्रोजेक्ट बन चुका है, यूआई डिज़ाइन प्रोजेक्ट। तो इस पे जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और कलर स्कीम क्या फॉलो हो रहा है जो हमने दिया है डिज़ाइन डॉट एम डी वाला, तो ये उस कलर स्कीम को फॉलो कर रहा है। प्राइमरी है, इन्वर्टेड है, सेकेंडरी कलर है, टर्शरी कलर, तो उस अकॉर्डिंग ये बना रहा है पूरा। तो यू एक्स पायलट एग्जैक्टली जैसा हमने दिया था वैसा ये बनाने जा रहा है, यहाँ पे सारे सेक्शंस वगैरह बना रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो ये चीज़ें आप ड्रॉ करके भी दे सकते हो, मतलब आप स्केच वगैरह बना रहे हो, वायर फ्रेम वगैरह, आप हाथ से भी पूरा ड्रॉ करके दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्सेली ड्रॉ हमारा टूल है, यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरा बना दो वायर फ्रेम, यहाँ पे भी आप वायर फ्रेम बना सकते हो। जस्ट एक्सेली ड्रॉ में जाओ, तो एक्सेली ड्रॉ ये नाम है, यहाँ पे आप ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। सो यहाँ पे जस्ट इसको ऐसे रख सकते हो आप। यहाँ पे आपको दिखाना है ये, और यहाँ पे आपको दो बटन रखने हैं मान लो, तो इस तरीके से आप एक दो बटन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ये पूरा ऐसा आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है, तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट भी लिख दो, जैसे दी स्टोरी स्टार्ट्स हियर। तो आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि एक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो और कोई। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए, या फिर ये लाइन ले लेते हैं, और लाइन में आई गेस वेव्स नहीं है, या वेव्स है, ठीक है। तो स्लॉपीनेस वाला लाइन ले लेते हैं, बट स्टिल स्लॉपीनेस स्टिल उतना नहीं है। डी 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 डी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ऐसे स्लाइटली बेंड हो जाता है, बट हाँ इस तरीके से कंटेंट वगैरह आप ऐड कर सकते हो। ऑल दो बहुत ख़राब था ये, हटा देते हैं इसे। तो इस तरीके से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो भी रहेगा आपका कंटेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह यहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके से आपने क्या किया, एक वायर फ्रेम बना लिया। तो वायर फ्रेम बना के आप एआई को ये भी दे सकते हो कि इसको आप पूरा डिज़ाइन करो अच्छे तरीके से मेरे डिज़ाइन डॉट सिस्टम वाले, डिज़ाइन डॉट एम डी वाले फाइल के अकॉर्डिंग। तो अगर अभी हम लोग जाएंगे हमारे स्टिच पे, तो अभी आप देख सकते हो हमें जो है रिस्पॉन्स कैसा मिला है कि इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। आप चाहो तो इसको अगर यूज़ करना चाहते हो, एग्जैक्टली यही डिज़ाइन आपको बनाना है, सो आप क्या कर सकते हो, इसको इंपोर्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि यही आप डिज़ाइन एग्जैक्टली बना दो। वेलकम बैक विवेक, न्यू प्रोजेक्ट। तो ये आई गेस फॉन्ट भी उसी अकॉर्डिंग इसने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको बोलूँगा कि इसको इंपोर्ट करके डिज़ाइन बना दे HTML में, तो ये बना देगा। और मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, देखो नेक्स्ट जेएस यूज़ करूँगा, क्योंकि आपको और भी एडवांस चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप स्टैक सेलेक्ट करते हो कि टेक स्टैक क्या होना चाहिए। अगर आप टेक स्टैक नहीं जानते हो तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोडिंग हम लोग करते हैं तो उसमें लैंग्वेजेस यूज़ होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML किसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चर के लिए होता है कि वेलकम बैक टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे बटन रहेगा, यहाँ पे इमेज रहेगा। वो कैसे होगा, HTML से होगा। लेकिन इस बटन का कलर क्या रहेगा, इस बटन पे अगर होवर करूंगा क्या इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें वो करेगा। लेकिन बटन पे क्लिक करने से अगर मुझे एक पॉपअप दिखाना है तो वो लॉजिक होगा, मुझे बटन पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे फॉर्म सबमिट मैं कर सकूँ और वो डेटा कहीं पे और सेंड हो जाए, तो वो एक लॉजिक का काम रहेगा जो जावास्क्रिप्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में ही आपके फ्रेमवर्क्स रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले नेक्स्ट जेएस का, और लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट का,
और CSS में भी फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले टेलविंड। तो आपको ये याद रखना है। और मैं बोलूँगा अंडर द UX pilot folder only set up a complete code code base using Next.js, Tailwind and Next.js, Tailwind and React। और यहाँ पे लिख देते हैं make sure to keep CSS root variable एट ग्लोबल लेवल पे अपने को ये सेट करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक कंपोनेंट्स फॉर री वैसे कंपोनेंट्स बनते ही है लेकिन तब भी मैं लिख दे रहा हूँ रीयूजेबिलिटी के लिए कंपोनेंट्स बन जाए। तो हम लोग क्या करने वाले, नॉर्मल HTML वगैरह से नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके से अच्छी तरीके से डिज़ाइन करेंगे क्योंकि हम लोग इंपोर्ट वगैरह भी करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ दी। और यहाँ पे हम लोग वापस वैसे वेरिएशन भी जनरेट कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ। स्टिच पे मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन जनरेट हुआ है अपने आप, जो हमने कलर स्कीम वगैरह यहाँ पे कोड एडिटर पे डाला था, तो यहाँ पे हम लोग वापस इसको रीजनरेट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट करते हैं, प्रिपेयरिंग कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडिटेबल है सारी चीज़ें, कुछ भी मुझे अगर एडिट करना है तो ये सेक्शन मेरे काम का नहीं है वैसा जैसा दिखना चाहिए। होवर करने से ग्रीन कलर पे जा रहा है ये। सो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो लर्न मोर जो है वो होवर करने से चेंज हो भी नहीं रहा है। अब देखो इसमें ना बहुत सारे बारीकी वाली चीज़ें हैं। अगर मुझे एग्जैक्ट कुछ इफेक्ट चाहिए, मुझे एग्जैक्ट कुछ चेंजेस करवाने हैं तो मैं कैसे करा सकता हूँ, वो भी एक आर्ट है। और वो आर्ट मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक स्ट्रक्चर हम लोग ओपन करना चाहेंगे कि एक स्ट्रक्चर ओपन कर लूँ, लेकिन UI वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए गूगल स्टिच का। तो अगर आप गूगल स्टिच से सेटिस्फाइड हो तो आप बनाने बोल दोगे जिससे ये पूरा का पूरा बना देगा। गूगल स्टिच से मैंने और भी चीज़ें बनाई थी तो मैं वो भी चीज़ों को आपको इंटीग्रेट करके बताऊंगा। अभी मेन जो चीज़ है अपने जो UI बनाया उसको इंटीग्रेट करना और एक वेबसाइट में रेडी करना। तो अभी एक फाइनल प्रोडक्ट मैं शिप करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा कुछ और भी हम लोग HTML CSS का यूज़ करके जो भी हमने अभी तक वायर फ्रेम वगैरह बनाया था उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो नो डाउट उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो प्रोटोटाइपिंग का क्या सिस्टम है कि जब हम लोग गूगल स्टिच पे जाते हैं, सो इस पे तो देखो ज़्यादा हमने स्क्रीन बनाया नहीं है, लेकिन जिस पे स्क्रीन बनाया है गो टू ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। स्क्रीन हमने किस पे बनाया था, अर्बन नेस्ट पे बनाया था। स्क्रीन यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्ले का बटन है अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक इंस्टेंट प्रोटोटाइप आ जाता है। तो आप वो इंस्टेंट प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हो। वैसे गूगल स्टिच के ऊपर भी एक अलग डेडिकेटेड कोर्स बन सकता है। सो कोशिश करूँगा गूगल के स्टिच के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल लाऊं। कमेंट सेक्शन में लिख देना गूगल स्टिच ट्यूटोरियल तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इस पे। सो लेट्स गो, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टेड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह पे आ जा रहा है। लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एक्शन है नहीं। साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। जनरेट योर डिज़ाइन विद AI, यहाँ पे ऐसे रीडायरेक्ट होऊंगा। तो बस इस तरीके से फ्लो है। बाकी आप इसको एडिट करना चाहते हो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप किसी को भी एडिट कर सकते हो, जैसे ये है इसको आप कनेक्ट टू स्क्रीन कर सकते हो, जैसे इस नॉर्मल टेक्स्ट को भी कर सकते हो। ये AI पावर्ड एक्सपीरियंस है, इसको भी आप कर सकते हो। सो AI पावर्ड जो बटन है अपना, इसको हम लोग कनेक्ट टू स्क्रीन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है कि कहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है इतने सारे स्क्रीन में से। प्राइवेसी पॉलिसी में करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पे भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसको, चलो प्राइवेसी पॉलिसी में बस ऐसे ही कर देता हूँ मस्ती के लिए। सो अप्लाई कनेक्शन। सो अगर मैं AI पावर्ड एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँगा अभी तो आप देख सकते हो रीडायरेक्ट हो गए। और गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी एडिट नहीं करना, मुझे प्रीव्यू करना है ना। प्रीव्यू पे जाते हैं, एडिट एक्सपीरियंस, प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है। साइन इन पे जाते हैं तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास
क्रिएट अकाउंट का रहा है बट फॉरगॉट पासवर्ड है नहीं वैसे। तो साइन इन, क्रिएट अकाउंट, तो ये हमने बना नहीं रखा इसलिए ओपन नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली आपको पैनल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो बस आपको इस पे क्लिक करना है, बटन पे कनेक्ट टू स्क्रीन करना है और आपका प्रोटोटाइप बन जाएगा। मतलब किसी को अगर शोकेस करना है तो आप प्रोटोटाइप दिखा सकते हो ये रीडायरेक्ट वगैरह करके। तो वही अपना प्रोटोटाइप का रोल था। बाकी तो देखो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे है कनेक्टेड प्रॉपरली। नीचे फूटर में जो प्राइवेसी पॉलिसी है, प्रीव्यू पे जाएंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपर तरीके से ओपन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन इन बटन से साइन इन, प्राइवेसी पॉलिसी से प्राइवेसी पॉलिसी रीडायरेक्ट। ओके ऑल राइट, बैक जाते हैं। तो इतने सारे स्क्रीन हमने बनाया। मान लो इसको हम लोग बनाना चाहते हैं कि इंटरफेस में, तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। चलो मैं पहले यही दिखा देता हूँ। ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा, या हमने ये बना लिया तो एक बार बनाने ही देते हैं, ठीक है। ऑल्सो मेक कॉम्पोनेंट्स फॉर यूजेबिलिटी, यूज द डिज़ाइन, यू यूज द डिज़ाइन जनरेटेड बाई एंटी ग्रेविटी और नॉट, वो देखना पड़ेगा। वैसे इसको रीडिज़ाइन आप कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास जनरेट का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप इसको जनरेट कर सकते हो। वेरिएशंस आपको और चाहिए तो वेरिएशन जनरेट कर सकते हो, पहले बता रखा है। पर वेरिएशन मुझे जनरेट करना नहीं है। और जो एग्जाम्पल था न्यू यूआई वाला, तो ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, उतना कुछ खास नहीं लग रहा। बट हम लोग ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। मतलब मैं आपको ये इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एडिट करके दिखाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें काम करेगी, आप कैसे सारी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। तो हम लोग बेसिकली थोड़ा क्लोन करने वाले हैं, और ये क्लोन आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना। यूज़ द डिज़ाइन, ठीक है, यूज़ द डिज़ाइन मेड द गूगल स्टिच फॉर इट, ठीक है। तो इसको बनने देते हैं। जो भी हमने टेक्स्ट टैग वगैरह है वो चीज़ें मैंने बना दी है। आई नो काफ़ी जगल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर कुछ समझ दिया ना तो पीछे करके रिवाइंड करके देखो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है एंड बहुत सारा मेरे अंदर जो नॉलेज है वो मैं देना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वरना फिर ऐसा होगा स्ट्रक्चर के चक्कर में मैं आपको कम नॉलेज दूंगा अपने अकॉर्डिंग। ऐसे तो यूट्यूब से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में इतना नॉलेज है। लेकिन मुझे ऐसा बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जगल करके आपको अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। तो अभी देखो ये क्रिएट कर रहा है नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट करके। तो ठीक है, इसको क्रिएट करने देते हैं। इसके अंदर जो भी ये क्रिएट करेगा, एक बार ये अपना स्कैफोल्ड क्रिएट कर ले। एनालाइज कर रहा है अभी तो फिलहाल ये, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन दूंगा। ठीक है गाइस, तो इसने कुछ तो बिल्ड कर दिया है बढ़िया सा। सो एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये रन करने बोल रहा है मुझे ये टर्मिनल पे। सो एक बार हमें क्या करना है, जस्ट किसके अंदर बना है, इसी के अंदर सारे के सारे फोल्डर फाइल्स हैं। तो ये जो क्लोन यूआई है, इसको राइट क्लिक करता हूँ फोल्डर को, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और npm रन dev हिट करते हैं। और आई गेस 3001 पे ये रन हो रहा है। फॉलो लिंक, ठीक है। सो ओके, काफ़ी बढ़िया इसने बना दिया है। स्क्रीनशॉट वगैरह ये गूगल स्टिच ने ही पूरा बनाया है, इमेज वगैरह, ठीक है। तो ये इमेज जो है गूगल स्टिच ने खुद ही बना दिया, और सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी है हमारी, ठीक है। तो बस हमारा बन चुका है। और ये एग्जैक्ट नहीं है, आई नो, और एग्जैक्ट कैसे कर सकते हो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपने को एग्जैक्ट करना है, एग्जैक्ट करने के लिए आप आ जाओ मेरे सीक्रेट मेथड पे, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो एग्जैक्ट कलर क्या यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे आर स्टोरी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हम लोग। तो गो टू डैशबोर्ड। तो सबसे पहली बात इसको अरेंज कर लेते हैं, जो है हमारा वेलकम बैक विवेक, द एआई प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स एंड डिज़ाइन टीम्स, ठीक है। तो एक बार अगर मैं लॉग आउट कर लूँ ना तो मुझे बेटर क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा स्मार्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन विथ एआई। तो मैं चाहता हूँ ये कलर भी यूज़ हो, ये कलर कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है डिज़ाइन सिस्टम में, ये कलर भी यूज़ हो। तो इसके लिए मैं एक मीट नोडी एआई डिज़ाइन एआई एजेंट फॉर फिग्मा कलर तो पिक किया था डिज़ाइन सिस्टम ने, लेकिन ये यूज़ नहीं किया है।
सो मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस इन हीरो सेक्शन। ठीक है, मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट, आई गेस दिस मच इज ओके, पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस मुझे केयरफुली देखना पड़ेगा कि ये जो डिज़ाइन है इससे कैसे अलग है। यहाँ पे आइकन वगैरह भी यूज़ हुए हैं, तो एक बार मैं ब्रांड लोगो एंड वो सारी चीज़ें भी डाल देता हूँ। तो फायर क्रॉल पे अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हो ये जो है फेव आइकन और ये सारे लोगोज वगैरह, ये भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। देखो आप अपना खुद का ब्रांड यूज़ करोगे तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो यहाँ पे आइकन वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। इंस्पेक्ट पे अगर मैं जाऊँ तो पे आइकन डेफिनेटली कोई दूसरा यूज़ हुआ है। तो आइकन पे अगर हम लोग जाएंगे तो एक एसवीजी यूज़ हुआ है। तो एसवीजी में ये एक एनिमेटेड एसवीजी इसने बनाया हुआ है। और अगर आपको ये एसवीजी बनाना है तो आप अलग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे पूरा का पूरा एसवीजी का कोड आप लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये एसवीजी यूज़ करो बटन के अंदर। तो हम लोग दे सकते हैं ये एनिमेटेड है, क्लिप पाथ है, यूआरएल है। तो एसवीजी यहाँ पे एंड होता है, एसवीजी का विथ वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ये सारी इमेजेस कैसे क्रिएट होंगे उसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग। क्योंकि मैं इसको एक बार रेप्लिका करके दिखा दूंगा ना, तो आप लिटरली कुछ भी आप बना सकते हो। ये वीडियोस वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अलग से आप बना भी सकते हो। इसके ऊपर डेडिकेटेड चाहिए तो आप बता देना मुझे, डीप क्लोन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल ट्यूटोरियल ला सकता हूँ। लेकिन काफ़ी ईजी है ये चीज़ें करना। तो स्क्रीनशॉट मैंने प्रोवाइड किया एग्जैक्टली लाइक दिस। सो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन रहता है कलर जीला करके, कलर जीला। तो कलर जीला करके एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। अगर आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, जो आगे प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसमें इजीली आप रेप्लिका इसका बना पाओगे। सो कलर पिकर में जाके पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउज़र, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ये वाला कलर। एंड मेक श्योर टू यूज़ दिस कलर। ठीक है, मेक श्योर टू यूज़ दिस कलर फॉर हाईलाइटिंग डिज़ाइन विद एआई, फॉर highlighting design with AI, and also use font from our font folder only as described in design.json and design.md। ठीक है, दोनों को फॉलो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट ठीक है, यूएक्स पायलट। और ये जो आइकन है इसके लिए भी हम लोग इसको सबसे पहले तो क्लिक करते हैं और ये एसवीजी हम लोग कॉपी करते हैं। एडिट एज एचटीएमएल डुप्लीकेट एलिमेंट, कॉपी, कॉपी एलिमेंट, कॉपी आउटर सेलेक्टर जेएस पाथ स्टाइल्स। कॉपी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और मैं बोलता हूँ ऑल्सो इन बटन यूज दिस आइकन एसवीजी, ऐसा करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो काफ़ी बड़ा है, बटन यूज दिस आइकन एसवीजी दिस एनिमेटेड। ठीक है, ये हम लोग एंटर करते हैं। बट यहाँ पे मॉडल ना चेंज कर लेता हूँ अब, थोड़ा सा मुझे अच्छा मॉडल चाहिए। तो क्लॉड का ओपस या फिर सोनेट, सोनेट कर लेते हैं 4.6। एंटर हिट करते हैं। तो ये थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इंस्ट्रक्शन तो आई गेस मैंने सही दिया है, बस देखते हैं कि कैसे ये करता है। वेलकम बैक विवेक लिखा है, तो वेलकम बैक विवेक ऑब्वियसली नहीं चाहिए हमें, ये चीज़ भी हम लोग बना लेंगे। और ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बनाते हैं पहले। और कलर जो है, बैकग्राउंड का कलर भी अलग है, तो कलर भी हम लोग पिक करेंगे अभी। ठीक है गाइस, इसने बना दिया है। सो एक बार चेक करते हैं। तो ये अपना ओरिजिनल है और ये हमारा बना हुआ है। सो हमारा जो बना हुआ है ना, इसमें मुझे लगता है पैडिंग वगैरह ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पैडिंग अपने को देना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट ज़्यादा। स्टार्ट फॉर फ्री हमारा सही है। बट एक चीज़ और आएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं पहली बार, स्टार्ट फॉर फ्री में जाते हैं तो कर्सर भी हमारा लगा हुआ है। तो कर्सर हमारा
चेंज हो पाए। तो कर्सर हमारा ना नॉर्मल है और टेक्स्ट पे ऐसे आ रहा है, तो इसका टेक्स्ट जब हम लोग हाईलाइट करते हैं तो ठीक है, टेक्स्ट पे ये नहीं आना चाहिए, ये अपने को ख्याल रखना है। और कर्सर भी है इनका, तो कस्टम कर्सर भी हम लोग लगा सकते हैं। तो कस्टम कर्सर लगाने के लिए अगेन वही है यार, इनके पास एक कस्टम कर्सर था, हम लोग खुद से बना भी सकते हैं। अगर आपको खुद से बनाना है कर्सर तो वो भी सिंपल है यार, मतलब आप चले जाओ कैनवा वगैरह पे, चले जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। सो अगर आपको खुद से कुछ एलिमेंट वगैरह इंपोर्ट करना है, सारी चीज़ें डालनी है, तो बस आपको कोड के बेस में डाल देना है, कोड बेस पे क्रिएट पे जाके। मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम का स्क्वायर वाला जो रहता है ना हमेशा, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, यहाँ एलिमेंट्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कर्सर। तो जैसे ऐसे कर्सर है, ये सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है तो ऐसे आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। कर्सर एसवीजी आइकन, एसवीजी आप सर्च करना है, एसवीजी सबसे ज़्यादा मैंडेटरी वाला रहता है कि एसवीजी आप करोगे तो अच्छा रहता है, एसवीजी इज़ रिकमेंडेड, तो एसवीजी फॉर्मेट में रहता है। सो कर्सर जो रहता है ऐसे आइकन्स आपको मिल जाते हैं, तो सेम जो है इन्होंने कस्टमाइज बनाया होगा अपने लिए। आप चाहो तो चैट जीपीटी वगैरह से भी बनवा सकते हो, सो कोई उस पर दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, एलिमेंट्स, और क्या है हमारे पास, नेटवर्क, मेमोरी, एप्लीकेशन, सोर्सेज पे जाते हैं। सोर्सेज पे एक मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन था फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स तो हमने कर लिया था, असेट्स, बैकग्राउंड इमेजेस, लोगोज, तो इनका पूरा अरेंज करके लोगोज भी है, इमेजेस भी है। आइकन्स, आइकन्स के अंदर क्या है, कर्सर है, ठीक है। तो कर्सर देखो एसवीजी फॉर्मेट में, जैसा मैंने आपको बोला था। तो ओपन लिंक एड्रेस, कॉपी फाइल नेम, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग राइट क्लिक करके सेव एज कर लेंगे, तो कर्सर टू करके सेव कर लेते हैं जो भी आ रहा है अपना। और फाइंडर में जाके कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। और मैं बोल दूंगा इसे ये यूज़ करें, ठीक है। सेट कस्टम कर्सर, यूज दिस एट द रेट cursor 2.svg, and also when hovering on any button it should be पॉइंटर। अगर आप देखो पॉइंटर लिख देते हो, पॉइंटर एक ऐसा टर्म है जहाँ पे जब हम लोग इस पे होवर करते हैं, अभी देखो नॉर्मल माउस दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं इसके वेबसाइट पे, और यहाँ पे अगर हम लोग होवर कर देते हैं गलती से भी, तो आप देख सकते हो ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। और टेक्स्ट में also when hovering on text the cursor should remain normal, to not it text edit और select, ठीक है। टेक्स्ट एडिट और सेलेक्ट वाला आइकन नहीं रहेगा जो कि अभी आ रहा है हमारे पास। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट फॉर फ्री पे जा रहे हैं या फिर यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो माउस नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं माउस, तो ये चेंज हो जाता है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये ना हो, तो ये हमें देखना है। और एक जो कलर है इसका, तो कलर अपना, कलर पे हम लोग काम कर सकते हैं, वेरिएबल जो है वो वेरिएबल मैनेज करें, तो ये मैं इसको बोल देता हूँ अभी फ़िलहाल ये करे। फिर उसके बाद जैसे ये चीज़ है, ये एलिमेंट कैसे बना है, सबसे ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक बार इंस्पेक्ट पे जाए, तो ये आप देखोगे ये भी एक एसवीजी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एसवीजी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक एसवीजी यूज़ हो गया है। ऑल राइट, तो एसवीजी, अगर मैं इस पे जाऊँ कॉपी, कॉपी एलिमेंट, तो यहाँ पे एक बार सर्च करेगा एसवीजी
एलिमेंट कोड व्यूअर रिव्यू ऐसा करके कुछ सर्च करते हैं। क्या कोई ऐसा कोड है जो एसवीजी का फाइल नॉर्मली दिखा दे, क्योंकि अगर हमने एसवीजी यहाँ पे डाला तो आप देख सकते हो एसवीजी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो क्या हम लोग ये एलिमेंट अलग से बना सकते हैं? तो हाँ, यूआई में हम लोग ये एलिमेंट अलग से बना सकते हैं। तो ये एलिमेंट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो हमें अगर कोई एलिमेंट बनाना है इन केस, जो मुझे अगर नहीं समझ आ रहा कोई, तो मुझे एक्चुअली में एक एलिमेंट बनाना है जो कि है ये वाला। ठीक है, ये जो है मुझे लिटरली नहीं पता ये कहाँ से बना है, ये बॉर्डर वगैरह इसने खुद ही सेट कर लिया वैसे। ये इजी है वैसे, ये खुद ही हो जाएगा बिना एसवीजी के। लेकिन लेट सपोज कि मुझे कुछ बनाना है एसवीजी यूनिक सा। अब देखो ये बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में ये तो एसवीजी नहीं है। इसका हम लोग देखेंगे तो देखना पड़ेगा, डिज़ाइन पूरा बन सकता है हमारा। ठीक है, एक एक चीज़ बन सकता है लेकिन एक एक चीज़ मैं बना के दिखाऊंगा नहीं। अगर डीप क्लोन आप चाहते हो तो डीप क्लोन के ऊपर एक सेपरेट ट्यूटोरियल हो सकता है डीप क्लोनिंग के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से आप आइकन वगैरह सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट लेफ्ट, जैसे हमने इसके लिए किया था एसवीजी। और आप एआई को बोल भी सकते हो, चैट जीपीटी को चले जाओ, नाउ इसमें आप बोल दो हेल्प मी टू क्रिएट यूनिक एसवीजी फॉर फॉर हम लोग कुछ लूप में एनिमेट करते ना, लूप में एनिमेट करते जैसे हमारा एक एसवीजी, जैसे ये क्या कर सकते हैं हम लोग, हेल्प मी टू क्रिएट यूनिक एसवीजी डबल एरो पॉइंटर एनिमेटिंग इन लूप राइट एंड लेफ्ट, ऐसा कुछ मैं क्रिएट करने बोलता हूँ तो एक एसवीजी क्रिएट करेगा। सो देखते हैं क्या ये एसवीजी क्रिएट कर रहा है। कॉपी करते हैं, एसवीजी व्यूअर पे जाके पेस्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो एक एसवीजी व्यूअर में ये आपको एसवीजी ऐसा दिख रहा है। तो हमारा बस एसवीजी कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये जो है ये एआई ही अच्छे तरीके से बना सकता है। तो कलर इसका ब्लिंक कर रहा है, बट मैं बोलता हूँ इट शुड मूव लेफ्ट एंड राइट, नॉट ब्लिंक, एंड कीप इट ब्लैक कलर विथ नो शेडो, ऐसा लिख देते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है एसवीजी। तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी प्ले करके देख सकते हैं। तो अब आपको कैसा चाहिए वो करो। अब मैं इसको बोलता हूँ मेक इट पॉइंटेड लेफ्ट साइड ओनली, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो अगर आपको कुछ बनाना है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया कॉपी, और ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्यों ब्लू आ रहा है ये, कॉपी, ठीक है आ गया। तो अब आप देख सकते हो एसवीजी कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वापस कर लेते हैं। हम लोग इसको फ्लिप भी कर सकते हैं वैसे। क्या है हमारा व्यू बॉक्स 180 विथ हाइट, ठीक है। इसको फ्लिप भी करना पड़ेगा, मुझे लगता है मुझे फ्लिप करने की ज़रूरत है। ये L90, ये देखो ऐसे तो मुझे समझ आएगा नहीं कि कैसे करते हैं। तो हम लोग एक बार यहाँ पे बोलते हैं यूज़ दिस इन बटन एंड सेट इट राइट राइट टू द फ्री टेक्स्ट द बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसवीजी को पेस्ट कर दूंगा।
तो अब ये जो रहेगा ये वहाँ पे आ जाएगा और एनिमेटेड करके ऐसे ऐसे मूव करेगा। सो बस मैं बहुत एडवांस चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यूआई को और बेहतर बना सकते हो, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये ना बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सो इसको बस ध्यान में रखो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया बढ़िया तरीके से तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये तो यूआई का बस नॉर्मल चीज़ है, इसके आगे एनिमेशंस वगैरह बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो एनिमेशंस तो अभी तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ उतने अच्छे तरीके से। डन दी डेव सर्वर विल एरो एसओजीज नाउ, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड कर दिया इसने, स्टार्ट फॉर फी इसके अंदर करना था, बट ठीक है, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड। यहाँ पे भी सही है, चलो बस मुझे आपको एग्जांपल देना था कि कैसे करना है, बाकी तो आप एडिट कर सकते हो। सो डिज़ाइन विद एआई, अब इसको देखो फॉन्ट भी चेंज करना है, तो फॉन्ट कौन सा यहाँ पे यूज़ हुआ था इसके ऊपर ना एक आपके पास वो भी है कि यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, तो मैं वो बता भी सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, एक्सटेंशन का नाम है आपका, याद रख लो, मैं बता दे रहा हूँ। एक्सटेंशन का नाम है वॉट फॉन्ट। वॉट फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। वॉट फॉन्ट में जाने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो आई गेस, हाँ अब आ रहा है यहाँ पे एवरेट। ये एवरेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो एवरेट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो एवरेट 700, तो एवरेट 700 यूज़ करना है, तो मैं इसको ये बोल देता हूँ एवरेट 700 यूज़ कर लो, एग्जिट कर देते हैं। अब मैं बोलता हूँ यूज़ एवरेट 700 फॉर, अब यहाँ पे 700 कौन सा है वो भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। सो मीडियम रेगुलर एवरेट, ठीक है, फॉर फॉर स्मार्टर प्रोडक्ट लाइन। और क्या था, और मैं बोल देता हूँ पैडिंग बढ़ा दें लेफ्ट और राइट से, जैसे इसका लेफ्ट राइट में पैडिंग है ना, तो ये देखो टर्म मैं यूज़ करूंगा जो मैंने आपको बताया वही टर्म यूज़ करने वाला हूँ। ऑल्सो इंक्रीज द मेन CTA बटन लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, पैडिंग। सो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, जस्ट 2.5x सेट, तो 2.5 लिख रहा हूँ ताकि बढ़ जाए ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है विजुअली कि 2.5x होना चाहिए। स्टार्ट फॉर फ्री, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बड़ा छोटा वो आप कर सकते हो, ये ऊपर का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बस मैं आपको कस्टमाइजेशन बताना चाह रहा था, एग्जैक्ट क्लोन मैं नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर एग्जैक्ट क्लोन करने बैठूंगा। और कस्टमाइजेशन देखो आपको क्लोन तो करना नहीं है हर बार, आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे। बाकी ये भी काफ़ी बढ़िया है वाइट में, मतलब जो गॉसियन ब्लर है, स्टार्ट फॉर फ्री है, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड टू मी। बाकी यहाँ पे एसवीजी वगैरह ठीक से काम कर रहा है। ऊपर आप इमेजेस बना सकते हो अपना, ये जो इमेजेस है ये कैसे बने हुए हैं आप देखोगे, तो ये जस्ट इमेज का फाइल है, ये जो सर्कल में इमेज है ये सारा एक सर्कल में इमेज है, तो ये सर्कल में इमेज आप बना सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आप कैनवा में देखोगे तो कैनवा पे हम लोग हैं, कैनवा में जाओ आप, यहाँ पे आपको फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप जाओ जाके फ्रेम सेलेक्ट कर लो, सर्कल फ्रेम ले लो। अब आपको कोई इमेज चाहिए, मेरा कोई इमेज होगा इस पे, तो लेट सपोज मैं ये वाला इमेज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वैसे चलो ये वाला कर देते हैं यार, ये इमेज अपलोड कर देते हैं और ये सर्कल में हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसका बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, करना आपको है अगर आप ये करना चाहते हो। सो शेयर में जाके आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड पे जाओगे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना है, जिससे बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। तो ऐसे सर्कल में आपको करना है, तो 4 सर्कल को वो 4 इमेजेस लेगा और उसको ऐसे लाएगा, और यहाँ पे होवर स्टेज, एक होवर स्टेट रहेगा कि हम लोग जब भी होवर कर रहे हैं, होवर करे तो ये ऊपर जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो जब भी मैं माउस लाऊं होवर करूं तो ये ऊपर मूव करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम, देखो हमारा ये तो लग चुका है, कर्सर आ चुका है, जैसे यहाँ पे कर्सर है वैसे यहाँ पे भी कर्सर आ रहा है। अगर कहीं और जाऊँगा मैं तो हमारा कर्सर देखो नॉर्मल है, और वेबसाइट में कर्सर ऐसा है, तो देखो कस्टम कर्सर भी हमारा लग चुका है, हमने डायरेक्ट वहीं से ले लिया था। तो स्टार्ट फॉर फ्री में आप देख सकते हो पैडिंग अभी अच्छा खासा है, तो इससे हमने मैच कर लिया है स्टार्ट फॉर फ्री। और अब आप देख सकते हो फॉन्ट भी चेंज हो चुका है, स्मार्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन विद एआई, एग्जैक्ट वैसी है।
तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, अपना यूआई को बढ़िया बना सकते हो। अब इसके बाद नीचे जो है यहाँ पे एक आपका नॉर्मल वीडियो है, इसको आप बना सकते हो, लोगो स्क्रॉल होता हुआ बना सकते हो, लोगो फाइल आपको पूरा अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये वाला सेक्शन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, 10x फास्टर फ्रॉम यूआई। तो आई एग्जैक्टली वॉन्ट इंटरफेस लाइक दिस। तो यहाँ पे कैसे ये बना है स्ट्रक्चर वो हम लोग देख लेते हैं। तो ब्लॉग जो है ना, वो ब्लॉग कुछ ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पे ये है, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिव है जिसको बांटा गया है, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि एग्जैक्टली डॉटेड विथ दिस दिस टेक्स्ट ये बनाए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ री डिज़ाइन दिस सेक्शन, रीडिज़ाइन दिस सेक्शन 10x faster one, just like the screenshot I have provided you above। तो यहाँ पे क्या है, डॉटेड डैश लाइन, प्रॉपरली मैनेज दी डिव कंटेनर। देखो डिव कंटेनर मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एडवांस टर्म्स में थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। अब डिव कंटेनर ये जो रहता है वो डिवीजन रहता है, तो बेसिकली ये कंटेनर्स रहते हैं कि एक जो है ये सेक्शन है, अब ये जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये क्या है, डिव है, एक सेक्शन है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है जो भी है, ये जो डिव सेक्शंस है, प्रॉपरली मैनेज द डिव कंटेनर्स एंड यूज डैश्ड लाइंस एग्जैक्टली शोन विथ विथ ये वाला, with properly creating the 0 1 whatever number under a button like sure. Replicate this as well। और यहाँ पे एक वीडियो है यार, वीडियो का मैं डायरेक्ट यूआरएल दे सकता हूँ, मैं डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ एक फोल्डर में, बट मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कॉपी वीडियो लिंक, कॉपी वीडियो एड्रेस, ठीक है। मैं बोलूँगा use this video link to play this in loop without any control। कंट्रोल मतलब कि प्ले एंड पॉज का ऑप्शन नहीं रहेगा, म्यूजिक वगैरह कुछ प्ले नहीं होगा, जस्ट ये लूप में चलता रहेगा। तो जस्ट मैं ये इंस्ट्रक्शन के साथ देना चाहता हूँ। सो बाकी मुझे ऑल दो ओके लग रहा है, राइट वाला वीडियो है, समझ जाना चाहिए। और ये वीडियो आई गेस पूरा नहीं है, वीडियो बस इतना ही है ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया पे वीडियो नहीं है, सिर्फ ये एरिया वीडियो है, ठीक है। आइडिया लर्न मोर, बाकी देखो ये स्टैक भी हो रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टैक वगैरह करना है, बस मैं आपको ज़्यादा आइडिया नहीं देना चाहता, ओवरवेलम नहीं करना चाहता इस ट्यूटोरियल के साथ, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ सिर्फ लास्ट बताऊंगा और उसके बाद ट्यूटोरियल एंड करेंगे। मतलब हमने सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर ली है प्रॉपरली, अब कुछ कुछ जो और हमने जनरेट किया था उसको भी मैं एक बार इंटीग्रेट करके बता दूंगा कैसे चीज़ें होगी इंटीग्रेट जनरेट, ताकि आपको समझ आ जाए। और एक बार ये भी देख लेते कि जैसे कार्ड स्टैक हो रहा है, इन चीज़ों पर हम लोग कैसे देखें, तो 3/4 प्रोग्रेसिव नंबर पे आ रहा है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो गाइज यूआई के और एक्यूरेसी के लिए और एक मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पे। सो ये चीज़ तो मैंने जूम इन जूम आउट करके चीज़ें क्रिएट कर ली है, तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो गया। तो कुछ रीज़न ये था कि अभी ये नहीं आ रहा है अपने पास कि एक्चुअली में कैसे इन चीज़ों पे काम करना है अपने को, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पपीटियर का यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा यूज़ पपीटियर टिल इट्स परफेक्ट। तो पपीटियर क्या है, एक आपका एक हेडलेस ब्राउज़र है जो कि ब्राउज़र ओपन करता है और इंटरेक्ट करता है उससे, और इंटरेक्ट करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके वो कर लेता है। यूज़ पपीटियर टिल इट्स परफेक्ट, टेक स्क्रीनशॉट एंड इटरेट इट इन लूप टिल यू गेट इट।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोलूँगा। तो अब ये सॉल्व कर लेगा, लेकिन याद रखना पपीटियर आप लिख सकते हो, ये जस्ट अलग से इंस्टॉल वगैरह करेगा पपीटियर। और अपना हेडलेस ब्राउज़र होता है, तो आपके सामने ब्राउज़र ओपन भी नहीं होगा और ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेगा। ठीक है, तो एक वीडियो का भी कारण मुझे जानना है कि वीडियो क्यों नहीं कर पा रहा है ये वाला। बट काफ़ी डिसेंट इसने बना दिया यार, मतलब जो भी डिज़ाइन मुझे चाहिए था वो एग्जैक्ट मैं ले चुका हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही वेबसाइट से लो, आप ये मल्टीपल वेबसाइट से भी आप ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मल्टीपल वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। और एक चीज़ जो लेफ्ट है हमारा, वो आई गेस मूड बोर्ड हमारा है। कि अगर हमें मान लो मल्टीपल डिज़ाइंस पसंद आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये इरेज़र ही ले सकते हो, इरेज़र जिस पे हमने काम किया है, या एक्सेली ड्रॉ। आप इसको ले लो, जैसे मैं एक्सेली ड्रॉ टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्सेली ड्रॉ में आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। अब मान लो मुझे इस वेबसाइट का ये वाला पसंद आया सेक्शन, कि मैं ये रेफरेंस लेना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे और मैं क्या डाल सकता हूँ, मूड बोर्ड में मुझे कुछ मान लो कुछ और पसंद आया, यहाँ फिग्मा में मैं बना रहा था, तो फिग्मा में मुझे ये वाला सेक्शन मैंने वायर फ्रेम बनाया, और वायर फ्रेम बनाते समय मुझे ये वाला सेक्शन पसंद आ गया कि भाई मैं इसको ऐसा बनाऊंगा एग्जैक्टली। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये चीज़ ऐसे ही बनेगी। तो ये मैंने डाल दिया। तो ये क्या होता है ना, ये मूड बोर्ड होता है, अपने मूड के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा ऐसा बोर्ड सेट करते हो, जो भी आपको पसंद आता है वो आप बस सेलेक्ट करो और हो जाता है। तो जैसे हमने ये ऐसा सेलेक्ट करके इसको रख दिया, तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स के जो भी स्क्रीनशॉट है, सारे सेक्शंस है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आपके मूड बोर्ड को आप सेट कर सकते हो यहाँ से। अब आपको जब भी यूज़ करना है इस इमेज को, आप लो यहाँ पे आपके पास कॉपी इमेज का ऑप्शन रहेगा, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो, जो भी आपका एआई टूल है जहाँ पे चैट करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से, अगर नहीं होता तो इनकेस कॉपी। सो ये आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मल्टीपल स्क्रीनशॉट वगैरह आप अरेंज कर सकते हो। तो मूड बोर्ड का काम यही रहता है। ऑल दो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबी हो रही है, एंड मुझे बताना ऑनेस्टली कि इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आते हैं। मतलब मैं लिटरली सोच रहा हूँ इतना इन डेप्थ कौन ही पढ़ना चाहता होगा। और प्लस एक ये भी सवाल है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होता आपको ऐसे वीडियोस देख के? इतना ज़्यादा इन डेप्थ आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको मैं बस नॉर्मली बता दूं कि ये टूल यूज़ करो, ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, या फिर एग्जैक्टली जितना डीप मैं जाके बताया हूँ इस वीडियो में उतना डीप जाना चाहिए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल जाना चाहिए अगर आपने यहाँ तक देखा है, जिससे मुझे लगे एक्चुअली मैं इतने घंटे का बना रहा हूँ तो वो वर्थ इट हो। वरना फिर मैं आधे एक घंटे का बना दूँ, टॉपिक सेम रखूँगा मैं, लेकिन आधे घंटे का बना दूंगा, और ज़्यादा व्यू आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि वॉच टाइम ज़्यादा आएगा उस पर। तो इस पर वॉच टाइम अल्टीमेटली घट जाता है। सो ठीक है, यूएक्स पायलट इस पे काम कर रहा है। वेटिंग फॉर कमांड कंप्लीशन, सेट इनपुट टू कमांड वाई। मुझे ना आई गेस यस करना है। चलो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। बट सेंड इनपुट टू कमांड मुझे तो नहीं करना इससे। चेकिंग कमांड स्टेटस, सेंड इनपुट टू कमांड वाई। टर्मिनल अपना नॉर्मल है, क्योंकि ये चीज़ ना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। चेक कमांड स्टेटस, ठीक है वर्क कर रहा है। तो कमांड स्टेटस इसने किया और अब जनरेट करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, गुड, पपीटियर वर्क्स नाउ, फिक्स दी टू इश्यूज फर्स्ट देन इटरेट विद स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, इसको करने देते हैं, पपीटियर काम कर रहा है, इसने कंफर्म कर दिया। सो गाइज अभी आप देख सकते हो कि ये जो है स्क्रीनशॉट लेते जा रहा है जो पपीटियर है, और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे एग्जांपल है। सो इसने गलत स्क्रीनशॉट ले लिया है वैसे, सच बताऊँ तो मैं इसको यूज़ करना चाहिए था 3001 पोर्ट वाला। ठीक है, तो दी पपीटियर स्क्रीनशॉट और हिटिंग रॉन्ग यूआरएल, देखो अब ये समझ भी गया खुद भी। तो यूएक्स पायलट इज़ ऑन पोर्ट 3001, अपडेट द स्क्रिप्ट एंड टेक द रियल स्क्रीनशॉट। तो देखो काफ़ी स्मार्टली समझ जाएगा। तो आपको ये मेथड यूज़ करना है, मतलब ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना जो कोई भी नहीं बताएगा यार। और हाँ, एआई को जब आप कॉन्टेक्स्ट दोगे, तो मैं बाकी एआई टूल का बता देता हूँ कि अगर आप गूगल स्टिच का यूज़ कर रहे हो बिना एमसीपी सर्वर के, तो बिना एमसीपी सर्वर के आप यूज़ अगर कर रहे हो, सो आपको क्या करना है, जैसे ये जो रहता है ना,
ये इसका आपको पूरा कोड मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट में जाके आप एमसीपी सर्वर अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो बेस्ट जो तरीका होने वाला है वो होने वाला है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टू क्लिपबोर्ड में जाके आप इसको कॉपी कर लो और एआई को बोल दो कि मेरा जो यूआई है वो इसके अकॉर्डिंग बना दे। ठीक है, जो मेरा होम पेज, आप ऐसे बोल सकते हो, डिज़ाइन दी होम पेज बाय फॉलोइंग दिस यूआई। तो ऐसे करके आप पेस्ट करोगे तो पूरा का पूरा जो यूआई है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और हाँ, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस देना भूलना मत। तो एचटीएमएल का पूरा फाइल है बेसिकली, तो इससे पूरा कोड आपका रन हो जाएगा। बट इसको अडेप्ट करना है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा इसको अडेप्ट करेगा, हम लोग डायरेक्टली इसको रन नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली रन करेंगे तो हमारा पहली बात तो अलग तरीके से कंपोनेंट्स बनेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाना है आपको। आपको रूट वेरिएबल्स बनाना है जो कि मैंने आपको बताया। तो उन चीज़ों का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, एक्सट्रीमली आपको ख्याल रखना है, वो आप देख लेना। तो यहाँ से आप इसको कोड ले सकते हो। और भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जैसे फिग्मा वगैरह से भी जो भी हमने बनाया है, जैसे फिग्मा पे हमने क्या बनाया था, एक तो ये तो पहले का बना हुआ था मेरा। यार इतने मैंने बना दिए ना, इसमें मैं क्या बताऊँ। फिग्मा ये था, ये हमने फिग्मा से बनाया था। तो फिग्मा पे अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है तो पब्लिश का ऑप्शन है, तो पब्लिश वगैरह कर सकते हैं हम लोग। शेयर, कॉपी लिंक्स इन पब्लिक। इसमें ना आई गेस कोड अपने को मिलता नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मली इसको एज अ वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो, आपको वेबसाइट जैसा मिल जाता है। फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पे हम लोग एक बार न्यू में जाते हैं, बट न्यू फाइल बनेगा यहाँ पे। सेव लोकल कॉपी, सेव लोकल कॉपी पे क्लिक करते हैं एक बार। तो ठीक है, लोकल कॉपी यहाँ पे आ चुका है डॉट मेक करके। अगर मैं क्लिक करूँगा तो अनटाइटल्ड डॉट मेक कुड नॉट ओपन द फाइल इज इन द करेक्ट फॉर्मेट। अगर यहाँ पे मैं क्विक लुक से भी देखूँ, आई गेस का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है। मूव टू बिन, सो आई डोंट थिंक ये कॉपी हो सकता है। और कोड में अगर जाए तो इसके डिफरेंट डिफरेंट ये कॉम्पोनेंट्स बना के रखा है, ग्लोबल सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस। लेकिन हाँ, यहाँ पे पूरा डिज़ाइन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, हम लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरा फुल पेज स्क्रीनशॉट ले लो। और फुल पेज स्क्रीनशॉट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे आप ले सकते हो। एक बार आप इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पूरा फुल पेज प्रीव्यू के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं कहाँ से गया था, पब्लिश से गया था। ठीक है, पब्लिश में जाके आप एक बार पब्लिश कर लोगे तो उसके लिंक से आप जा सकते हो। या फिर आप इसको फुल स्क्रीन कर लो। फुल स्क्रीन के लिए आई थिंक इससे आपका फुल स्क्रीन हो जाना चाहिए, यहाँ से बढ़ जाता है। यार मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गया, वैसे मोबाइल फ्रेंडली भी है ये। तो ये जो डिज़ाइन रहता है मोबाइल फ्रेंडली के लिए आपको अलग से बोलना पड़ेगा वैसे, कि इसको मोबाइल फ्रेंडली भी बना दो डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आपका बना देगा। तो इट्स जस्ट अबाउट कि हमने यूआई बनाना है। और यूआई आप अडेप्ट करा सकते हो। ठीक है, इसके ज़्यादा टर्म्स वगैरह हम लोग करेंगे नहीं, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर एक अलग वीडियो लाऊंगा मैं। लेकिन यूआई यूएक्स तो यही है। आप ऐसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी इसी से ही बना दोगे तो ये एज इट इज़ आपका बना के दे देता है एआई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी इसको फुल स्क्रीन में ओपन करते हैं। तो फुल स्क्रीन में यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने। सो इसको हम लोग करेंगे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे। सो यहाँ पे रन कमांड और स्क्रीनशॉट। और इसका फुल स्क्रीनशॉट लेके सेम जैसा मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था वैसे ही आपको प्रोसेस ले लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका स्क्रीनशॉट आ गया, लेकिन फुल नहीं आया है, इतना ही आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इतना भी आया है तो आपको स्क्रॉल डाउन खुद करना पड़ेगा। तो फुल स्क्रीनशॉट ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि हमने फिग्मा से बनाया है तो इसलिए दिक्कत आ रही हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हो। अगर आप इसको पब्लिश कर दोगे, कैफ़े टेस्ट पब्लिश, ठीक है, पब्लिश होने देता है। ऑल राइट, ये पब्लिश हो चुका है। तो गो टू वेब पे क्लिक करते हैं। मे बी अगर पब्लिश करने के बाद गो टू वेब पे जाए तो ये अच्छी तरीके से काम करे, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट है, ये एडिटर के अंदर खुला नहीं है। तो इंस्पेक्ट पे जाते हैं।
और अब हम लोग 3 डॉट पे जाते हैं, रन कमांड पे जाते हैं, स्क्रीन शॉट, फुल साइज स्क्रीन शॉट। अब एक बार जाते हैं यहाँ पे, यार फुल साइज स्क्रीन शॉट में ऐसे ही आ रहा है रीमिक्स, पूरा ना नहीं हो रहा है, या आई गेस उसके उससे बना है इसीलिए हो रहा है। अदरवाइज़ आपको पूरा एक एक जो ये है आपको इसका स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो फिग्मा का तो ये सीन है। बाकी ये सबसे आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बनानी हमने जाना था, तो बनानी वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो फिग्मा फाइल में, या फिर शेयर स्क्रीन कोड। अगर आप यहाँ पे जाओगे एक्सपोर्ट वाया एम सी पी का भी एक्सेस मिलता है, और कॉपी एच टी एम एल सी एस एस का ऑप्शन है। कॉपी करोगे तो यहाँ पे एच टी एम एल सी एस एस कॉपी हो जाता है, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो पूरा आपका जो कोड है, और इसको बोल सकते हो क्या कॉन्टेस्ट है, तो यहाँ से हो जाता है। बाकी इसका भी आपको एम सर्वर मिलता है, सेम जैसे हमने गूगल स्टिच का कनेक्ट किया है, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो एम सर्वर से, जिससे ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा कोई भी डिज़ाइन आप चाहो। ठीक है, तो बस यही प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड आई गेस कुछ बचा नहीं है। बाकी ये एनालाइज कर रहा है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा है, तो स्क्रीनशॉट देखते हैं क्या स्क्रीनशॉट लिया है। So now I can clearly see the issue. The reference image shows the original UX Pilot website with a completely different layout. The video screenshot sits inside the browser. बोल रहा है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं, एक इसने डमी वीडियो लगाया हुआ है पूरा। ठीक है, तो वीडियो में चेंज करना तो वीडियो बस डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। वो वाला जो एम्बेड किया था हमने वो काम नहीं कर रहा, लेकिन जो पहले हमने यूआरएल लगाया था, तो आपको डाउनलोड करके जस्ट एक नॉर्मल इमेज या लोगो की जगह, या फॉन्ट जो हमने डाला था उसके जगह बस ये इमेज वीडियो लगा देना है। ये आप खुद एक बार करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी तो देखो ये थोड़ा सा हेडेक वाली चीज़ है, ये जो डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लगेगा, और मुझे नहीं लगता एआई सोच पा रहा है। मैं बना के दे सकता हूँ, स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू क्रिएट एचटीएमएल। तो अगर मुझे ये एक्चुअली में क्रिएट करना है, अगर मैं बताऊँ आपको, सो मैं अलग तरीके से काम करता, मैं नॉर्मली नहीं करता। मैं क्या करता, देखो सबसे पहली बात मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंटेनर है, तो ये पूरा का पूरा कंटेनर है। ठीक है, ये है कंटेनर। अब ये कंटेनर के अंदर ऊपर एक कंटेनर है, नीचे एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में आपके 3 कंटेनर से एक मिड वाला है, एक ये है, और राइट लेफ्ट का खाली छूटा हुआ है। तो खाली कितना है वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं। अगर जूम करेंगे तो ये ना मैनुअली थोड़ा सा ह्यूमन का इंटरवेंशन लगता है, ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसलिए मैं इस पे नहीं जाना चाहता उतना डीप में। अदरवाइज मैं कर भी दूंगा इसको सॉल्व, तो आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना एटलीस्ट 20% छोड़ रखा है कुछ, कि 15% मान लो, 15% यहाँ से छोड़ रखा है, 15% यहाँ से वीएच के बेसिस पे मुझे लगता है कैलकुलेशन यहाँ पे किया होगा। वीएच या पिक्सल्स के बेसिस पे वीएच अगर किया है तो ठीक है, कैलकुलेशन करके इसने ऐसा डिवाइड कर दिया तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल है। और ये हम लोग एब्सोल्यूट रख सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन जो एब्सोल्यूट रहेगा ये बॉटम के ऐसा रहेगा कैलकुलेशन, तो -50 करके ये कैलकुलेट हो सकता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आई नो, लेकिन मैं मेंटली लॉजिक समझ पा रहा हूँ कि क्या लॉजिक है। अब ये जो लॉजिक है मुझे एक बार हल्का फुल्का कोड करके इसको बताना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा मेजरमेंट करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत कोडिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लग सकती है। ठीक है, बट बहुत ही लाइट, मतलब इसलिए अगर आपको कोडिंग आती है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ये थोड़ा जर्नी। लेकिन ऐसे भी हमने कितनी सारी चीज़ें कर ली बिना किसी कोडिंग के ही मोस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या किया इसने। आई डोंट थिंक इसने सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट पपीटियर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एक अनडिफाइंड प्रॉब्लम आ रहा है, ये स्टिल जनरेट कर रहा है, सो होने देते जनरेट। आई डोंट नो ये क्या कमांड रन कर रहा था, मेरा लैपटॉप थोड़ी देर के लिए हैंग मार गया, कुछ चीज़ें लूप में तो चली है। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके काम करता जा रहा है, बट ये ठीक है। और स्टैकिंग भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कार्ड स्टैकिंग के लिए ना हम लोग वीडियो बना सकते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो है, यार ये देखो ये तो लूप में चलते जा रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं, अभी इसको पॉज करते हैं। रात के 3 बजने वाले हैं। ठीक है, सो कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको स्टैक करना है मुझे, तो कार्ड स्टैकिंग में बोल देता हूँ। सो मैं बोलता हूँ इन दिस सेक्शन डू नॉट डू एनी चेंजेस, जस्ट
इम्प्लीमेंट कार्ड स्टैकिंग। अब देखो ऐसे जो टर्म्स है ना कि कार्ड स्टैकिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, और भी बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है, जैसे एनिमेशन क्या होता है और कंपोनेंट्स कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें एनिमेशन आपको सीखना है, आपको ये समझना है कि ये जो कार्ड स्टैकिंग होते हैं ऐसे टर्म्स कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं किसी भी वेबसाइट में कुछ भी देखेंगे तो उसको कैसे समझना है, क्या टर्म यूज़ करना है एआई को बताने के लिए, कैसे एआई को इंस्ट्रक्शन देना है, एनिमेशंस पे कैसे काम करते हैं, क्या उसके लिए कैसे काम किया जाता है, कैसे यूज़र एक्सपीरियंस एनिमेशन के बेसिस पे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अगर इस वीडियो में मोर देन 1000 लाइक्स आ गए तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा, और यहाँ तक जो लोग देखे हो वो मुझे बताना। मुझे नहीं लगता 99% लोग यहाँ तक देखेंगे भी, लेकिन उन 1% के लिए मैं जस्ट ये वर्ड, ये लाइन बोला है मैंने। सो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, तो कार्ड स्टैकिंग मैंने बोल दिया, इम्प्लीमेंट कार्ड स्टैकिंग, कार्ड स्टैकिंग फॉर proper again, so that so that we can make the user focus properly, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। ओके, सो कार्ड स्टैकिंग होना चाहिए इस सेक्शन में अब। सो गाइज अभी मैं आपको दिखाऊं तो इस मोमेंट में ना एक इशू ये भी हो रहा है कि अपने पास कुछ एरर भी आ रहा है, ठीक है, साइट में। तो अभी तो देखो ये फिक्स हो गया, लेकिन ये स्क्रीनशॉट ले रहा था, जहाँ पे इसने जो स्क्रीनशॉट लिया वहाँ पे एरर आ रहा था अपने पास। अब एरर भी कहाँ चले गया पता नहीं, शायद इसने डिलीट कर दिया, क्योंकि आपके सामने ही अभी दिख रहा था, थोड़ा वीडियो को पीछे कर लेना दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एरर दिख रहा था तो इसने एरर को भी सॉल्व किया, ठीक है, देख रहा था। तो पपीटियर वाला जो मेथड है ना, इट्स रियली क्रेजी, मतलब यूआई को काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर केसेस में फिक्स करे, आप देख सकते हो ये स्टैकिंग हो रहा है, कार्ड स्टैकिंग, लेकिन ये इस तरीके से इसको स्मॉल भी कर दे रहा है। अब कार्ड स्टैकिंग आपको किस तरीके से करना है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। अब देखो उसके बारे में ज़्यादा जानना है कि और कैसे परफेक्शनिज्म हम लोग अचीव करें। सो वो ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आपको टर्म्स पता होता है कि कैसे करना है कार्ड स्टैकिंग में। तो अब ये स्केलेबिलिटी कम कर रहा है और ये ट्रांसपेरेंसी पे भी काम कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है तो आप इसको ये कमांड दोगे, साइज एज इट इज़ रखना तो एज इट इज़ दो। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हिडन वाला बोलते हैं कि ये जो है बीच में स्पेस, तो ये इसको अलग तरीके से कट कर रहा है, तो ये कट क्यों कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। तो बैक एंड फोर्थ करके आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, टोकन्स आपके यूटिलाइज होंगे, आपके लगेंगे टोकन्स, और आपका लिमिट भी हिट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये चीज़ करना है तो सबसे बेटर तरीका यही है कि आप एक अच्छे मॉडल को यूज़ करो, या फिर आप जो भी चीज़ समझा रहे हो वो अच्छे तरीके से समझाओ। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन ये ना रखे, ये ओवरफ्लो हो, मैं चाहता हूँ। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बस यही है कार्ड स्टैकिंग, बाकी अच्छे तरीके से एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, अगर अच्छा रिस्पांस आता है इसके ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें यूआई यूएक्स को हम लोग बहुत डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा, कॉम्पोनेंट्स कैसे पिक करना है, कैसे आपको एआई का यूज़ करके एक्चुअली में आप समझोगे क्या एक्सपीरियंस आपको बिल्ड करना है, 3D मोशंस वगैरह आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। और भी वीडियो एनिमेशंस के लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। सो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर दिया है। यहाँ पे बिजनेस केसेस वगैरह हैं, मोर टर्म्स भी है जो मैंने बता रखे हैं, और ये जो मैंने लिखा है इसके बियॉन्ड जाके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, और सारे जो रिसोर्सेज का मैंने यूज़ किया है वो रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यूआई इंस्पिरेशन में मैंने एक बताया ड्रिबल, आप चाहो तो एनवेटो पे चले जाओ, एनवेटो भी एक है। एट दी एंड मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें ऑल सॉर्टेड है। सो एनवेटो में वेब टेम्पलेट्स में हम लोग जाएंगे। वेब टेम्पलेट्स में आप सर्च कर सकते हो, और लेट सपोज मुझे अगर सर्च करना है कैफ़े, सो मैंने सर्च किया कैफ़े, तो कैफ़े बिजनेस जो है उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनके वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। सो लेट सपोज मुझे अगर ये पसंद आ रहा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लाइव प्रीव्यू का, मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। कलर तो देखो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, चेक लाइव प्रीव्यू। तो स्कैन ये सब का ऑप्शन आ रहा है, ओम्बी कॉफ़ी शॉप, ठीक है, ये इनका होम पेज है एक्चुअली में, ये स्कैन भी करके है। ओके, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे लॉग इन विद, ठीक है, मोबाइल में है,
मोबाइल स्क्रीन, तो मोबाइल स्क्रीन कलर, गेट स्टार्टेड, लॉग इन विद ईमेल। ठीक है, डोंट नो यार इसने किस तरीके से दे रखा है, मोबाइल व्यू के हिसाब से दिया है इसने। सही है, कोई और वेबसाइट भी चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाता है कि कैसे आपको यूआई बनाना चाहिए। सो आई गेस सारे मोबाइल के लिए है। तो यहाँ पे मैं इसको अप डाउन करके देख सकता हूँ। ठीक है, कैसा दिख रहा है यहाँ पे मेन्यू पे, प्रोडक्ट लिस्ट, मेन्यू, सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो खैर ये मोबाइल पे फोकस ज़्यादा है, तो अगर हम लोग बैक जाए तो और भी चीज़ें मिल सकती जैसे ये है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार लाइव प्रीव्यू करके। ये भी थोड़ा कैफ़े शायद उससे रिलेटेड है। ठीक है, स्टार वैली एचटीएमएल टेम्पलेट। ठीक है, वी डू नॉट कुक, वी क्रिएट योर इमोशंस। ठीक है, ये यूआई भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है, ईजी है। पॉपअप भी आ रहा है एक, जो कि ऊपर नीचे एनिमेट हो रहा है, ये आसानी से सीएसएस कर देता है। अगर आप बोलोगे एआई को तो वो कर देगा। बाकी होवर इफेक्ट है, इसमें होवर करने से इमेज जो है वो सामने आ रही है, यानी कि बड़ा भी हो रहा है और थोड़ा नीचे भी आ रहा है, और पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो हट जा रहा है। तो ये जस्ट ये बॉक्स है, बॉक्स पे होवर करने से दो जगह आपको इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये इन्होंने कर रखा है। ठीक है, पूरी चीज़ आसानी से बन सकती है, तो इस तरीके से आप इंस्पिरेशन लोगे एंड फाइंड आउट करोगे। एंड आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा इस UI UX के मास्टर क्लास में, जहाँ पे हमने एक अच्छा यूज़र इंटरफेस कैसे बनाना है, एक्सपीरियंस के लिए कैसे नेविगेशनल वगैरह वो सारी चीज़ों के ऊपर भी हमने बात किया। बेसिकली यूज़र इंटरफेस के ऊपर ज़्यादा था, एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आपको और ज़्यादा जानना है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर लाना चाहता हूँ इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट, जिसमें एनिमेशन कंपोनेंट्स, कस्टम कंपोनेंट्स कैसे बनाना है, इमेज कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, एनिमेटेड वीडियो आपको कैसे बनाना है, कैसे उसका पूरा प्लानिंग करना है, प्लॉटिंग करना है, कैसे सारी चीज़ें बनती है। एक्चुअली में वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये बेस था जिसमें मैंने अपना पूरा इन डेप्थ नॉलेज दिया। इससे और एडवांस लेवल पे मुझे चीज़ें बताएं, और वो मैं तभी करूंगा जब इस पे 1000 लाइक्स होंगे। तो जल्दी से 1000 लाइक्स कर दो। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।